क्या होगा अगर हमारे प्यारे ट्रक उनके बजाय हमारे नायक को लेने और उसे ले जाने के लिए आ रहे हैं? एक और दुनिया, स्वयं नायक। उसने पूरी जिंदगी काला जादू का अध्ययन किया। इसके लिए बचपन से ही उसका सपना था, उसे दूसरी दुनिया में हीरो बनना था, और उसने अपना पूरा जीवन इसकी पढ़ाई में व्यतीत किया। अब तारू सातो ने एक जादुई घेरा बनाया। उसके कमरे में जाकर उसमें केचप की एक बूंद मिला दी और उसने अपने खिलौने को भी बलिदान के रूप में इस्तेमाल किया। अनुष्ठान उसे मिलने वाला है। की दुनिया में टेलीपोर्ट हो गया इस दर पर। पहले तो उसने सोचा कि ये काम नहीं किया, लेकिन फिर हंस ने शुरुआत की जादुई घेरे से बाहर आते हुए, और उसने उसे पकड़ लिया। जब उसने अपना मुंह फिर से आंखें घुमाते हुए एक दाढ़ी वाला आदमी कितनी बेवकूफी भरी हरकत कर दी थी। उस बदसूरत और मूर्ख लड़के ने ऐसा नहीं किया, समझो। तभी बूढ़े आदमी ने, जो वास्तव में ईश्वर है, उसने उसे यह दिखाया। तारू सातो नाम के 21 वर्षीय लड़के ने, उनकी मृत्यु हो गई। वे अपने कमरे में कष्ट की जीवन की घोर कमी से। यही कारण है, ऐसा तब होता है जब आप प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश। उस आदमी को यकीन नहीं हो रहा कि वह दरअसल उसकी मौत हो गई, लेकिन चलो, कम से कम उस जादू चल गया। भगवान ने धरती को बिखेर दिया। उन्होंने कभी भी मनुष्यों को जादू नहीं सिखाया, उसने इसे आश्चर्यजनक कर लिया। लेकिन पता चला कि उसने जो वृत्त खींचा था वह यात्रा के लिए नहीं था, पुनर्जन्म के लिए था। साथ ही उसने गड़बड़ गंतव्य निर्दिष्ट न करके, या उद्देश्य यह था कि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। अब उसे अपनी खेल रणनीति में बदलाव करना होगा, इसलिए वह भगवान से पुनर्जन्म की प्रार्थना करता है। उनके बारे में हमेशा से ही बहुत चर्चा दूसरी दुनिया है, इसे हाथ से जाने नहीं दे सकते। भगवान कहते हैं नहीं, पुनर्जन्म तो पहले ही यह मुद्दा तो बहुत समय से खारिज था। धन्यवाद। आत्मा पुनर्चक्रण का नया कानून अभी लाया गया है वापस। मूल रूप से पुनर्जन्म का उपयोग करना। जादू एक आत्म विनाश बटन है, और उन लोगों का भविष्य हमेशा अनिश्चित रहता है। गड़बड़ जैसे जन्म लेना और मर जाना, या तो आप भाग जाएंगे या गुलाम बन जाएंगे। आप यहां तक कि एक जानवर के रूप में वापस आ सकता है, या हे भगवान, कीड़ा। उसके लिए सब कुछ ठीक है, बस वह कोई कीड़ा नहीं है, और वह अब भी जिज्ञासु है विशेष क्षमताओं के बारे में। भगवान कहते हैं वे उसकी दुनिया में एक मायने रखते हैं, लेकिन वे उतने अच्छे नहीं हैं। उसे भीख मंगवाना एक तो है ही। बूढ़ा आदमी समझाता है वे सुविधाजनक तो हैं, लेकिन उन्हें सक्रिय उसे यह सोचने पर मजबूर करना कि यह अभी भी जीव। वह लगातार गिड़गिड़ाता रहा, और बूढ़ा आदमी कहता रहा, हम शायद इसलिए क्योंकि वह पहला व्यक्ति है जिसने प्रतिबंध के बाद पुनर्जन्म लेकर यह पूछना कि क्या वह इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। वह इसमें अपना पूरा योगदान पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। यह सुनकर बूढ़ा आदमी कहता है, इससे पहले कि तुम इसे पाओ, मामला उलझा हुआ है, चलिए इसे स्पष्ट करते हैं। बीते जन्म की यादें मिटा दी जाएंगी। यह सुनकर उसकी उम्मीदों को झटका लगता है। गोता लगाओ। और बूढ़ा आदमी बोला, मैंने कहा था ना, किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। तेरू पूछता है कि क्या ऐसा भी है बूढ़े आदमी की, जैसे हाँ, सब कुछ पहले ही खत्म हो गया है। पुनर्जन्म सिस्टम को धोखा नहीं दिया जा सकता। इसके साथ ही उनका मनोबल पूरी तरह से बढ़ गया है। यह कहते हुए शायद वह कम से कम बुनियादी कौशल तो होना चाहिए। अचानक से उसके सामने सिस्टम विंडो खुल जाती है। कुछ तेज रोशनी उसकी ओर आने लगती है। अगले दृश्य में हम एक अलग स्थान पर हैं, और वो आसमान में रोशनी, वो आगे बढ़ रही है, एक मध्ययुगीन शहर की ओर तेजी से बढ़ते हुए। हर तरह की जगह है। इस बीच एक गली में कुछ लोग किसी की पिटाई कर रहे हैं। ऊपर गोरा लड़का कहता है, ये आदमी मेरे पास लेने लायक कुछ नहीं है। वह रोशनी। कैमरा सीधे इस लड़के पर झूम करता है। वह जाग जाता है। जैसे ही वह आंखें खोलता है, वे बदमाश शुरू जमानत के लिए, लेकिन लड़का बेहोश होने वाला। जैसे ही वह बंद करने वाला था, वह फिर से बाहर आ गया। उसकी आंखें तभी चोरी की गई प्रणाली अपनी शक्तियां सक्रिय कर देती हैं, और अचानक उसका अतीत यादें लौट आई हैं। वह लड़का ग्राउंड कहता है, मुझे सब कुछ याद है। अब अगर यह व्यवस्था नहीं होती, तो अगर उसके पास काबिलियत होती, तो उसका काम तमाम हो जाता। एक मुश्किल भी थी, वह अभी असल में है। उसने कुछ नहीं अभी तक इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। उसके पास उसकी यादें वापस आ गई हैं। उसके मरने का कोई चांस नहीं है। उसका नाम तारू है, और उसके अतीत में जीवन में उसका नाम भी वही था। और देखो, 6 साल की उम्र में बपतिस्मा समारोह के दौरान उसने खुलासा किया कि उसके पास यह बेहद उलझन भरा मामला था। तो उसके पिता गड़बड़ हो गई, पूरी तरह उसे इस जंगल में ही छोड़ दिया, राक्षसों से भरा हुआ। इसीलिए वह भाग गया कुछ दिनों के लिए साई नामक इस बड़े शहर में। अपने गांव से दूर शहर था। टिकटॉक वीडियो की तरह जीवंत और उत्साह से भरपूर ये वायरल हो गया, लेकिन इसके कुछ संदिग्ध पहलू भी थे। सभी असामंजस्यों का साथ दें। जीवन एक बड़ी मुश्किल से पेट भर खाना मिल पा रहा है। हर कुछ दिनों में तारू अपनी खुजली कर रहा है। सिर टूटा हुआ और कमजोर है, और वयस्क है। बस उसे नजरअंदाज कर रही हूं। तो वास्तव इस दुनिया में केवल एक ही विकल्प है, अगला। अचानक हम एक नई जगह पर पहुंच गए। तारू का शहर में घूमते हुए उसे एक चीज दिखाई देती है, रात। लेकिन रुकिए, अभी कुछ और भी है। आगे मौसम ठंडा रहेगा। यह साहसी लोगों का गिल्ड जिसका उसने हमेशा सपना देखा था, शानदार से भरा हुआ। वह इसे देखने के लिए अंदर दौड़ता है, लेकिन वह तुरंत कुछ लोगों से घिर जाता है। वे सब कहते हैं, यह साहसी व्यक्ति का है गिल्ड, तो यहां से चले जाओ। तारू कहता है, मैं नहीं हूं, मैं यहां इस नाटक के लिए हूं। तभी कोई उसे पकड़ लेता है। कमीज उसे फिसलने नहीं दे रही थी, लेकिन एक लड़की अचानक आकर बोली, शांत रहो, कोई जरूरत नहीं है। वह जंगली आदमी तारू को घसीट कर ले जाता है एक मेज। लड़की आकर बैठ जाती है और समझाने, वो आदमी बस दूसरों को अपने से दूर रखने की कोशिश वापस आ गया। कृतज्ञता महसूस करते हुए तारू सोचता है कि मिल ही गया। वो तो कमाल। मैं भी पंजीकरण कराना चाहती हूँ, लड़की ने कहा। जैसे मुझे यह बताते हुए इसके लिए शुल्क देना होगा। लेकिन यह सुनकर तारू का उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा रजिस्टर, लेकिन वह इसके बारे में उत्सुक है। लड़की कहती है कि यह 10 चांदी के सिक्के हैं, लेकिन तेरू की जेबें खाली हैं। वह इसमें शामिल होना पसंद करेगा, भले ही उसे विनती करता है करना, लेकिन वह मुश्किल में फंसा हुआ है। उसके पास भागने के बाद से कोई पहचान पत्र नहीं है। वो आदमी बोला, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। इसे देखकर तेरू का मुंह खुला रह गया। दयालुता। इस बीच कुछ साहसी
वे हंस रहे हैं और शर्त लगा रहे हैं कि तारू जमानत पंजीकरण करा लेता है, लेकिन मौत का रवैया कुछ ऐसा है, इस पर दांव लगा रहे हैं। तारू 10 का कर्ज चुकाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, चांदी के सिक्के। साहसी लोगों को लगता है कि यह भरा दांव कौन किसी बच्चे पर दांव लगाता है, लेकिन मोआब दांव लगा रहा हूं दांव के साथ। टैरो को लगता है कि मोआब एक बढ़िया आदमी है। नाम के बावजूद वह झुककर मोआब को धन्यवाद देता है हर चीज के लिए, लेकिन मोआब कहता है मत करो, इसे गलत मत समझो। जैसे ही मोआब चला जाता है, लड़की बताती है कि वह भी अनाथ था, कठिन जीवन जीने के बाद साहसी बन गया। शायद वह खुद को तारू में देखता है, इसलिए वे पंजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाएं और वह अपना परिचय नाय के रूप में देती है और उससे पूछती है कि एक जादुई क्रिस्टल को छुओ। अचानक पूरा समूह रोशन हो उठता है। उसकी क्षमता कागज पर तो सब ठीक है, लेकिन यह सब निरर्थक है। विकृत पाठ नामक कौशल और तारू का, जैसे यह क्या है, ने यह समझाती है। लांसर और एक दर्जी, पर्याप्त अभ्यास और वह शानदार कौशल अनलॉक कर लेगा। दुनिया की आवाज उसका मार्गदर्शन करेगी। तेरू की इस दुनिया के बारे में सुनकर मेरा दिमाग चकरा। आवाज नाय का कहना है कि यह स्वर्ग जैसा, सभी को उनकी क्षमताओं तक पहुंचने में मार्गदर्शन करना। वह सोचता है कि क्या यह वही आवाज है जो लगभग मरते मरते बचा और उसे अपनी यादें आईं। ने विकृत पाठ के साथ कहता है उसके पास कोई स्पष्ट रास्ता नहीं है, लेकिन वह अलग अलग चीजें मदद कर सकती हैं। खड़े रहना। तारू पूरी ताकत से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार। कर्मचारी उसे धैर्य रखने के लिए कहता है। मशीन को देखते हुए टेरा सोचती है, यह किसी पुराने जमाने के कैमरे जैसा है। लड़कियां इसमें छेड़छाड़ कर रही हैं। तेरू अभी भी इस यंत्र को देखकर हैरान है। वह लगातार कुछ न कुछ बजाती रहती है। फिर वह उसे एक वस्तु देती है और वह कहता है कि यह उसका गिल्ड टैग नीचे से शुरू है, इसे पहनना ही पड़ेगा उसके गले में। यह सुनकर तेरू ऐसा करता है। वह जो कहती है चलने के लिए तैयार, वह पूरी तरह से तैयार है। मुझे साहसी व्यक्ति के बारे में विस्तार से बताने दीजिए। गिल्ड तो उनके पास यह है। रैंकिंग प्रणाली की शुरुआत नौसिखिए से होती है। रैंक, सबसे निचला रैंक जी है, उसके बाद यह है जीएफ इत्यादि। हमारे हीरो कहते हैं वाह, लेवल बढ़ाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। गिल्ड की लड़कियां कहती हैं ऊंची रैंक हासिल करो, और आप तो एलीट हैं। सर्वोच्च रैंक यही तो है। साथ ही लेकिन ध्यान रहे, किसी भी अपराध के लिए सजा मिलती है। अपने टैग पर लॉग इन कर लिया है और आप इससे बाहर हैं बिना कोई सवाल पूछे। साथ ही आपको चाहे कुछ भी हो जाए उसे गार्डों के हवाले कर दिया जाएगा। कितना छोटा है। बहुत सारे वहां साहसी लोग मौजूद हैं, लेकिन अधिकांश लोग नियमों का पालन, इसलिए कोई तनाव नहीं। और 2 का मुझे लगता है ये लोग काफी मजबूत हैं, लेकिन वे असल में शांत स्वभाव के हैं। इन सब के बाद बातचीत तारू शुरू करने के लिए बेताब है। एक मिशन, नेहा ने कहा शांत रहो यार। वह बोली दोपहर के भोजन का समय हो गया है। आपके शामिल होने की खुशी में दोपहर का भोजन मेरी तरफ से है। अगले दृश्य में समय तेजी से बीत जाता है। वह सेवा कर हीरो के लिए एक प्लेट तैयार करो। पुनर्जन्म लेने के बाद से वह भूखा मर रहा है। वह खाने के लिए तैयार है, एक पल भी बर्बाद नहीं। 1 सेकंड में वह खोदना शुरू करता है और फिर रोने लगता है। सोच रही थी वाह ये तो बहुत स्वादिष्ट है, उसे खाते हुए देखना। इस बीच वह बोली क्या तुम्हारा पालन पोषण किसी आलीशान घर में हुआ था? आप में शिष्टाचार है? अगर यह संवेदनशील मामला है बताने की जरूरत नहीं है। तारू कहती नहीं, बस एक गरीब किसान परिवार और माँ। जब मैं बच्चा था तब मेरा निधन हो गया। पिताजी के घर से भाग गया क्योंकि पिताजी वह उसे जंगल में छोड़कर चले जाएंगे। नहीं, जैसे क्या इसका उद्देश्य खाने वालों की संख्या कम करना था? और वह बोला शायद पिताजी उसे पीटता था इसलिए कोई प्यार नहीं। वहां खो गया। संक्षेप में कहें तो वहां तक पहुंचना मुश्किल है। क्रूर था, उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसी तरह उसकी किस्मत अच्छी रही और वह वहां पहुंच गया। शहर। अंततः उसने सिची पर हमला किया। फिर भी उसके जैसे कमजोर व्यक्ति के प्रति कोई भी दयालु नहीं था। वह हमेशा बचे हुए खाने के लिए संघर्ष करता रहता। उस शापित दुख में जीना, एक ऐसी जगह जहां लोग रोजमर्रा की भागदौड़ में जैसे तैसे, लेकिन इस भोजन की बदौलत जीवन बेहतर दिख रहा है ऊपर और वह कुछ और समय तक टिक सकता है। दिन। अगले दृश्य में समय फिर से आगे बढ़ जाता है। कोई गिल्ड को बुला रहा है। परिचारक। तेरू कह रहा है कि उसका काम हो गया है, सफाई के काम के साथ। परिचारक का जैसे पीछे एक कुआं है, ताजा करो। उठो और कुछ कपड़े सुनो। लड़का पूरी तरह से कान। वह कुआं साफ करवाने के लिए ढूंढता है। उठो, समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। नहाने के लिए पड़ रहा है। अचानक किसी का जैसे यार तुम कमजोर हो। वह मुड़कर देखता है। कौन बोल रहा है? वहां एक दाढ़ी वाला आदमी है। वह कह रहा है कि उसे बदबू आ रही है। हमारा हीरो गुस्से में कहते हुए बात खत्म। वह आदमी भी दाढ़ी वाला आदमी कहता है ऐसा कहो फिर से, हिम्मत है तो करके दिखाओ। वह देखता और कभी नहाया ही ना हो। कपड़े सारे गंदे थे इसलिए उसने कहा नहीं विकल्प, चलो इस पानी को गर्म करते हैं। लड़के को जल्दी से नहाने के लिए कहा। इस दौरान हमारा नायक आराम से बैठकर सोच रहा है, असल में अच्छा आदमी है। अगला दृश्य में वह आदमी तू के लिए पानी गर्म सोच रहा है कि इस बूढ़े आदमी का क्या ऐसा करने जा रहा है। फिर अचानक उसके पास उसके हाथ में जादू है और वह उसे गर्म कर रहा है। तारू कहती है वाह ये तो जादू है, और पानी गर्म हो रहा है। दाढ़ी वाला आदमी बोला जल्दी से अंदर आ जाओ। तारू सोच रहा है कि वह पहली बार नहा रहा है। सदियों से उसके पिछले जीवन को गिनते हुए यह 8 साल बीत गए। फिर अचानक ही दाढ़ी वाले आदमी ने उसे पकड़ा और पानी में डुबो दिया। पानी से उसे साफ सफाई करने में मदद मिल रही। जाहिर है वह यह सब अकेले नहीं कर रहा है। कुछ ही क्षणों बाद हमारा नायक पूरी तरह से साफ हो जाता है। वह कह रहा है कि उसे काफी बेहतर महसूस हो रहा है। एक सिस्टम वॉइस पॉपअप होकर कहती है कि उसका विशेष क्षमताएं सक्रिय हो गईं और उसने शरीर शुद्धिकरण मिशन पूरा किया। अब उसके पास शुद्धिकरण का मंत्र है। दूसरा लड़का पूछता है क्या हाल है? हीरो कहता है अभी अभी सुना है कि दुनिया आवाज और मैंने शुद्धिकरण सीख लिया है। क्षमता। वो बंदा बोला यो द इस मंत्र को सीखने का रहस्य यह शायद स्नान घर
और तारू ने कहा, रुको, क्या यह सबके लिए बदलता है? दाढ़ी वाले आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल वैसा ही। कौशल, अलग अलग रास्ते, और कभी कभी यह तो बस स्वाभाविक प्रतिभा है, महारत हासिल करने का एक आग लगाने वाले मंत्रों का प्रयोग करते रहो, बस आग जलाते रहो। और किसी भी चीज को सीखने का रहस्य यह है कि अलग अलग चीजें आजमा रहे हैं, लेकिन हमारा हीरो ने शुद्धिकरण मंत्र छीन लिया। इतनी दुर्लभ उपलब्धि हासिल करके मैं पूरी तरह से हैरान। इस तरह का कौशल, यह सुनकर लड़के का मेरा दिमाग चकरा गया है। सोच रहा हूं कि क्या यह जादू तो वाकई अद्भुत था। फिर वो आदमी कुछ कपड़े देता है, तुम कहते हो धन्यवाद, लेकिन मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। मैं भी नहाने जा रहा हूं, इसलिए मैं जा रहा हूं। दृश्य बदलता है और टू अपना अगला साथी चुन रहा है मिशन। लेकिन फिर गिल्ड के परिचारकों ने जैसे, अरे गिल्ड लीडर को एक चाहिए शब्द, पूरी तरह से भ्रमित। सोच रहा था, इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति ऐसा क्यों चाहेगा मुझसे बात करने के लिए? अगले दृश्य में नेता के दरवाजे पर यह पूछने के लिए कि क्या वह आ सकता है। वह अंदर कदम रखता है और आश्चर्य की बात, पहले वाला दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी, लड़की विनम्रता दिखाने के लिए फुसफुसाना, क्योंकि यही तरीका है बॉस। इसलिए नायक धन्यवाद कहते हुए झुकता है पहले के लिए, लेकिन वह आदमी इसे टाल देता है। उसे बैठने के लिए कहा। स्विच करते हुए जिन विषयों का वह उल्लेख करता है, टेरू ने कहा नहीं, वह कंगाल और बेघर है, इसलिए उसके पास एक प्रस्ताव, गिल्ड के पास एक अतिरिक्त कमरा है जिसमें, और तू फिलहाल वहां सो सकता है। बदले में उसे मदद करनी होगी, सफाई करना और नाय और गिल्ड की सहायता करना, मेंबर, और हाँ, उसे पैसे भी मिलेंगे। यह सुनकर हमारा नायक चौंक जाता है और पूछता है, अगर गिल्ड लीडर वास्तव में इसके साथ सहज है। वह आदमी कहता है कि नाय दबाव इसके लिए वे कम से कम इतना तो कर ही सकते, क्योंकि भले ही मोब्स ने उसे उधार पर लिया हो, वह भी दिल से एक साहसी व्यक्ति। अगर वह कर्ज चुकाए जमानत पर रिहा होने पर गिल्ड की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी, इसलिए उसे सच्चे साहसी की तरह व्यवहार करें। ऐसा लगता है जैसे लड़के ने उसे टक्कर मार दी हो, सिर में भी चोट लगी है। वे उसे ठीक करने की पेशकश, चिकित्सा कक्ष में उन्होंने जादू कर दिया पत्ते, और वह आदमी टिप्पणी करता है कि बस, जैसा कि नाय और मॉब ने कहा, कुछ तो है। उस लड़के की नजरों में खास, भले ही भ्रामक पाठ क्षमताएं प्राप्त कर लीं, नकारात्मक पहलुओं के बावजूद इससे कम से कम अगले दृश्य में मदद तो मिली। तारू अपने कमरे में आराम कर रहा है, कमरा, यह कहते हुए कि आखिरकार उसे अपना खुद का कमरा मिल गया है। वह दृढ़ निश्चय के साथ उस पर लेट अगले दिन इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर देने के लिए। रात तेजी से चिड़चिड़ा लड़का कहता है, यार मैं बहुत देर तक सोता रहा। बाद में उसने समय चूकने के लिए नाय से माफी मांगता है। वह उससे शांत रहने को कहती है, क्योंकि वह जानती है कि कैसे उसने उसे सोने दिया। थोड़ा सा अब विषय बदलते हैं। हमारे लड़के रवाना शुरू हो गया है, पूरे गिल्ड की सफाई शुरू हो गई है। कर्मचारियों को व्यस्त देखकर उन्हें मदद की जरूरत है कि क्या। दूसरा आदमी कहता है, लेकिन क्या तुम पढ़ भी सकते हो? तारू कहती है, मैं पढ़ लिख और कर सकती हूँ गणित, इसलिए अगर यह सिर्फ एक साधारण गोदी है तो मैं। यह सुनकर पूरा गिल्ड हिल गया। ठीक उसके बाद किसी ने दस्तक दी। नाई ने बेहद आश्चर्यचकित होकर पूछा कि क्या वह सचमुच ये सब कर सकता है? उसके लिए भीख मांग रहा है, मदद करो। इस बीच साहसी लोग ऐसा नहीं, विश्वास नहीं हो रहा कि यह बच्चा पढ़ सकता है, वे तो 10 तक गिन भी नहीं सकते। दृश्य, तारू ने कहा कि उसने कुछ नहीं किया। उस दिन मिशन थे, इसलिए कोई नकदी प्रवाह नहीं था। जब से मैं उस जगह पर रुका हूं, तब से मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। वह गिल्ड के साथ कड़ी मेहनत, दिन रात काम करते करते इतना समय नहीं बचता कि शांत रहो। वह शुरुआती एस्कॉर्ट मिशन लेता है दिन के दौरान, और अब उसे इसकी आदत हो गई है। बहुत कठिन परिश्रम, उसने बहुत कुछ किया है, बस कुछ ही समय में। 2 सप्ताह के भीतर उसने अपना कर्ज चुका दिया। मोआब अंत में वह नकदी सौंप देता है, हर चीज के लिए उनका धन्यवाद करते हुए। लेकिन मोआब का जैसे उस बातचीत की कोई जरूरत नहीं है, और उसने शर्त लगाई थी कि तारू अपना कर्ज चुकाने में जल्दी भुगतान कर दो। ठीक है, कमर कस लो, तैयार हो जाओ, क्योंकि इस कहानी में अब एक नया मोड़ आने वाला है। तो साहसी लोग, हाँ वे, मुझे वह योजना बिल्कुल पसंद नहीं आई। आपको पता है, माफिया के पास खूब पैसा है, यह सब उस लड़के की वजह से हुआ। और वह कहता है, यार ये लड़का तो असली एमवीपी है। फिर ने अचानक से ये शब्द सुनाई देते हैं, अरे आज तो वेतन मिल गया। वह सोचता है कि वह सीधे नकदी का इस्तेमाल क्यों नहीं करता। तारू अपनी शान दिखा रहा है, अब उसका रैंक जी है, इसलिए उसे अपना व्यवहार बदलना को थोड़ा बदलो। एक बार जब वह रैंक एफ पर जंगल में जड़ी बूटियों की खोज में रोमांचक, या फिर गेंडा के बाल हटा दो, कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए उसने सोचा कि उसे एक चाकू, जब तक उसके पास पैसा है वह चला जाता है कुछ गंभीर खरीदारी करने के लिए। स्विच करो और हम ठीक बीच में हैं। शहर, तारू खरीदारी के बारे में सोच रही है। घर तो ठीक ठाक था, लेकिन यहां तो कमाल ही है, शानदार। वह एक जगह देखता है और कहता है, मैं इसी दुकान की बात कर रहा था। उसने कहा था कि बड़े साइज के कपड़े ले लो, क्योंकि आप जानते हैं बच्चे तो खरपतवार की तरह बढ़ते हैं। उसे बचाने के लिए एक कवच और एक लबादा सूखा, और वह जाने के लिए तैयार है। तो वह पकड़ लेना सामान लेकर वह हथियार की दुकान की ओर चल पड़ा। नाय के पास संपर्क है, क्योंकि वह शानदार दुकान को जानता है। इसे चलाता है बॉने, जो कि अजीब है क्योंकि वह कभी नहीं, मैंने इसे पहले भी देखा है। यहाँ मनुष्य ही सामान्य शहर में, इसलिए यह एक बड़ी एडवेंचरर्स में कुछ अजीबोगरीब लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन बॉने पहली बार टहलते हैं। दुकान में जाकर हथियारों की जांच करना, मैं तो बिल्कुल हैरान रह गया। लेकिन विक्रेता कहाँ है? कमरे के दूसरी ओर से किसी ने पूछा कि क्या वह एक ग्राहक है, उसे शांत रहने के लिए कह रहा है। हमारा बंदा बिल्कुल यही करता है, लेकिन इसमें बहुत समय लग रहा है, और वह कह रहा है आदमी व्यस्त है या क्या। आखिरकार उसने बौने को देखता है, और बौना कहता है, ओह आप ग्राहक हैं, है ना? पास आकर वह पूछता है कि क्या तारू बच्चा है। विषय बदलते हुए तारू पूछता है कि क्या बौना उस तलवार को मजबूत करेगा। बौना उलझन में है, जैसे तुम क्या चाहते हो? मतलब तारू मानता है कि वह कोई विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन अगर आप गर्म लोहे पर प्रहार करते हैं, इस पर पानी डालने से यह और भी सख्त हो जाता है। बौना कहता है, यह बात मैंने पहली बार सुनी, लेकिन यह सुनने में तो समझदारी भरा लगता है, पर उसे इससे लोहा खराब हो सकता है। बौना रखता है भट्टी को घूरते हुए।
कहता है कि वहां वस्तुएं शेल्फ पे जो शायद काम कर जाए, ये बताते हुए उसे एक चुनने के लिए वह इसे दे रहा है। सुझाव के लिए धन्यवाद तेरुका। बौने के उत्सुक होने की सोचकर वह चौंक गया। इसे आजमा कर देखें, इसलिए वह उदारतापूर्वक दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। उसे एक हथियार मिल गया। वह अपने स्विंग का परीक्षण करता है। बौने से पूछता है कि वह क्या सोचता है, लेकिन बौना तो ध्यान भी नहीं दे रहा है। तारू सोच रही है, क्या तुम मुझे नजरअंदाज करने वाले हो? जैसे ही वह बौने को खंजर के लिए धन्यवाद देता हूं, बाहर निकल जाता है। अगले दृश्य में हम गिल्ड हॉल। नहीं, ये सब तुम्हारी उम्र में है, इस तरह की कोई आकर्षक चीज चुनना बढ़िया है। तेरू ने कहा, यह तो इनसे कहीं ज्यादा आरामदायक है। मेरे पुराने कपड़े ने जांच की। कपड़े, यह कहते हुए कि सामग्री ठीक है और क्योंकि यह सस्ता है इसलिए वह अच्छा है। तारू का आश्चर्यचकित होकर उसने पूछा कि उसे यह सब कैसे पता है? कहता है, मूल्यांकन ऐसी चीजों पर इस्तेमाल कर सकता हूं। नायिका सोचती है कि क्या वह मूल्यांकन कर सकती है। लोग, वह कहती है कि उसके कौशल का केवल एक हिस्सा ही उसके, लेकिन यह काम का है। लूट की जांच करने जैसी वस्तुएं, मिशन, इससे वह धोखाधड़ी से बच जाती है व्यापारियों द्वारा। पहले तो यह सिर्फ दिखाता था ऑन ऑब्जेक्ट का नाम, लेकिन अब यह सुपर है, बहुमुखी। तू पूछती है कि उसे क्या चाहिए? लोगों का मूल्यांकन करना। वह कहती है कि उसे आवश्यकताओं और कौशल स्तर को पूरा करना होगा। यह मायने रखता है, जैसे कि अगर उसके पास एस रैंक है, अगर वह मानदंडों को पूरा करता है, स्थिति वह किसी भी चीज का आकलन कर सकता है। कोई लोग नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मूल्यांकन करना। उसने यह सुना, एस की मदद से व्यक्तिगत प्रतिभाओं को भी पहचाना जा सकता है। और तारू कहती है, ऐसा हो सकता है, मेरी कुशलता को समझने में पूरी तरह से मदद काम करता है। उसने अभी अभी इसे उठाया है कौशल, और वह सोच रहा है अगर वह उस जटिल तकनीकी कौशल को हासिल कर सकता है ठीक उसी तरह। ना कहती है, रुको, क्या सच में उसके पास वो कौशल है? वो तो लेवल मैजिक यार। सोच रहा हूं शायद तकनीकी कौशल को भ्रमित करना एक प्रकार का उपचार करने वाली चीज भी है। वह पूछता है कि क्या का हुनर तो सीख लिया, लेकिन टेरो जैसे नहीं, क्या यह कोई बुरी बात है? शुद्धिकरण एक शीर्ष स्तरीय कौशल है, उपचारक। लेकिन आपको यह जानना होगा, सफाई कौशल में प्रथम स्थान। एक अन्य कौशल सूची में छंटनी का विषय है, लेकिन किसी तरह वह यह सीधे शुद्धिकरण पर चला जाता है, इसलिए वह कोई वैद्य नहीं है। तारू तो बस वहां खड़ा होकर मैं इन सब में पूरी तरह खो गया था। कौशल पर चर्चा, लड़की सोचती रहती है। उसने कहा कि उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना। बाद में तारू प्रशिक्षण में है। मोड ने उसे फोन किया। तारू ने कहा, क्या हालचाल है? वह कहती है कि उसने बहुत बढ़िया काम किया और उसके भुगतान वह है। वह बहुत खुश है क्योंकि उसे खरीदारी करने का मौका मिल रहा है, लेकिन वह सब कुछ नहीं खरीद सकता। प्राथमिकता तय करनी होगी। भीड़ आकर पूछने लगती है, क्या हाल है? तेरू काफी उत्साहित लग रहा है, लेकिन तेरू बस उछलता है और मॉब कहता है, कुछ गड़बड़ है। तभी अचानक तारू टकरा जाती है किसी में। ये गिल्ड लीडर है। ये जांच कर रही है कि वह ठीक है या नहीं। तारू मुस्कुरा रही है। उसने कहा कि उसे आज भुगतान मिल गया। गिल्ड नेता उसकी लोकप्रियता को देख उसे छुट्टी चाहिए। पूछता है कि क्या उसे धन्यवाद देता है। वह बाहर निकल जाता है। दोनों बस उसे जाते हुए देखते रहते हैं। अगला दृश्य, नई जगह। तारू रही है। खरीदारी करते समय उसे एक जानी पहचानी जगह दिखाई देती है। ये वही लोहार की दुकान है जहां वह गया था पहले। वह यह देखने के लिए दरवाजा खटखटाता है कि कोई जवाब नहीं मिला और आसपास कोई ग्राहक भी नहीं था। दरवाजा खोलकर पुकारता है। बौने का अभी भी गढ़ाई कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि वहां कौन है। यह देखकर कि वह एक इंसान का बच्चा है, वह पूछता है कि क्या ये? तेरू ने कहा, हाँ बिल्कुल वही। मैं इस मुफ्त उपहार के लिए धन्यवाद कहना चाहता था। लेकिन बौना कहता है, जरा रुको, तुम्हारा यह विचार कारगर रहा, लेकिन इससे लोहा नाजुक हो गया। अब क्या? तारू उसे शांत रहने को कहता है। वह अब जोर से दबा रहा था। बौना ने छोड़ दिया। माफी मांग रहा है। वह हर तरह की कोशिश कर रहा है, चीजों को और मुश्किल बना देना, लेकिन नाजुक। तेरू को लगता है कि यह नहीं है, काम कर रहा है। इसे मजबूत बनाने की धातु को दबाकर तैयार करना, इसे एनीलिंग कहते हैं। टेम्परिंग और एनीलिंग पक्के दोस्त हैं। जब आप स्त्री को कम तापमान पर रखते हैं, इसे संयमित किया और यह और भी सख्त हो गया। टेम्परिंग करते समय वे उस पर कुछ विशेष मिट्टी याकुबा को जल्दी ठंडा करने और सख्त करने के लिए ऐसे, या कम से कम टीवी तो यही कहता है। बौने को यह मिल जाता है। तारू का कहना है कि अगर वह ऐसा करता है, हथियार कहीं बेहतर होना चाहिए। बौना, वह मुस्कुराती है, उसे धन्यवाद देती है और उसे फोन करने के लिए कहती है। तारू कहती है, नहीं, यह बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ, बस जो मुझे पता है वही साझा कर रहा हूं। तारू ने एक और कौशल अनलॉक कर लिया, सत्य की आंखें। बौनों ने पंप किया, कहते हुए इसे कुछ महाकाव्य रच देगा। जानकारी, 1 महीने बाद मिलने का अनुरोध है। टैरो, वह झुककर धन्यवाद देता है और चला जाता है। अगला, यह दृश्य शहर के व्यावसायिक जिले का है। यहाँ बहुत भीड़ है, ढेरों लोग खरीदारी कर रहे हैं। तारू अपने नए कौशल को आजमाने के लिए बेहद उत्साहित है। सत्य की दृष्टि से वह चकित है। वह किसी भी चीज को देख और पहचान सकता है। मनुष्य अभी संभव नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह से अनलॉक नहीं हुआ है, लेकिन यह बहुत काम का है। टैरो एक उठाता है। नारंगी, सोच रहा हूं कि क्या यही तरीका है। चीजें देखती हैं, हर चीज में एक होता है विवरण। वह नकली विवरण से बचने की योजना कौशल की बदौलत केवल सामान खरीदना, अच्छी औषधियां, अन्य वस्तुओं के लिए भी यही बात लागू होती है। उसके पीछे पड़ा है। समय तेजी से बीतता है और लोग, यह तारो है जो एक पहाड़ को ढो रहा है। एक डिब्बे में सामान भरा हुआ है। ऐसा लगता है अपना सारा पैसा खो दिया और अब वह कंगाल हो गया है। उसे बने हुए 2 महीने हो गए हैं। साहसी, अधिकांश साहसी उसे इस रूप में एक साथ कई काम करने में माहिर है। मूलतः गिल्ड का आरोन लड़का। वह आमतौर पर आसान मिशनों के साथ, और नहीं, कई लोग वास्तव में उन्हें एक काबिल शख्सियत मानते हैं। उसकी रैंक G+ पर अटकी हुई है। F श्रेणी में पदोन्नति मिलने का श्रेय इस बात को जाता है कि मिशन, लेकिन गिल्ड, उसे लगता है कि उसकी मांसपेशियों को थोड़ी और जरूरत है। फिर एक दिन एक आदमी उसे फोन करता है आंगन की ओर। वहां बहुत सारे लोग तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे हैं। कौशल, यह बूढ़ा आदमी डाइस कहता है कि तारू का पिछली बार से ज्यादा दुबला दिख रहा है और इसीलिए वह प्रशिक्षण में शामिल हो सकता है। हमारे नायक को तलवार सौंपता है।
उन्हें डर था कि दो चीजें छूट जाने पर लोग उनकी खूब आलोचना हमला करता है। तारू ने उससे कहा कि वह दिखाए कि उसमें क्या काबिलियत है। टेरो अपनी तलवार को कसकर पकड़े हुए हैं जबकि झूलते हुए। डैज ने बताया कि वह समय बहुत ज्यादा उड़ रहा है, उसे तैयार होने को कहता है। टेरो पर जोरदार प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि उसने अपनी सतर्कता कम कर दी, लेकिन चलो क्षमता है, बुनियादी बातें समझ लो और वह एक जानवर बनो, लेकिन पहले उन्हें ठीक करना उसका रुख। उसके बाद से उसका कार्यक्रम सामान पैक किया हुआ है। सुबह वह सफाई कर रहा है, साथ ही उसके पास मिशन के कार्य भी हैं। दोपहर बाद मार्शल आर्ट का समय होता है। इन सब के चलते वो बंदा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हर दिन वह कहता है यह अच्छा है, इससे भी तेज तरीका जरूर होगा, लेकिन जो भी हो फिलहाल वह यहीं आराम करेगा। फिर वह अपनी शुद्धिकरण शक्ति का उपयोग करता है। अचानक उसे एक विचार आता है, शायद वह इस शक्ति से गिल्ड को शीघ्रता से साफ करे। फिलहाल वह इसका परीक्षण अपने कमरे में देखते हैं कि यह काम करता है या नहीं। उसकी शक्ति को सक्रिय करते हुए एक नीली चमक, कमरा भर जाता है और अचानक सब कुछ बदल बिल्कुल साफ। पता चला कि दीवारें दरअसल एकदम सफेद। अब विषय उसे पूरे गिल्ड की सफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। वह अपनी आंखें खोलता है, चारों ओर सोचता है कि क्या कुछ अलग है, लेकिन फिर उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है। एक बच्चा नीचे गिरता है, फर्श आलू की बोरी जैसा था। गिल्ड लीडर अंदर भागा और पूछने लगा कि क्या उसने ऐसा किया। बच्चे तो पूरी तरह से हार गए। फर्श एक रहस्यमयी रोशनी अभी हॉल भर गया। नायक कहता है क्षमा करें, और गिल्ड लीडर जांच करता है वह ठीक क्या शायद उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई होगी। उसे अपनी शक्ति बर्बाद न करने के लिए कहना छोटी मोटी चीजें। आमतौर पर वह इसका अमर प्राणियों के खिलाफ जादू और उसे इसी पर टिके रहना चाहिए। छोटी मोटी सफाई। उसे बिस्तर पर लिटाते हुए उसने उसे आज आराम करने के लिए कहता है। हमारा हीरो वह जोर देकर कहता है कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर वह बाहर हो जाता है। अगली सुबह तेरू का तरोताजा महसूस करते हुए वह अपनी शक्ति का उपयोग करता है। कल उन्होंने अपना समय और सफाई करने के बजाय उसके पास था उसे अपनी तलवारबाजी के कौशल का अभ्यास करने के लिए, और प्रशिक्षण मुख्य रूप से केवल बुनियादी अभ्यास। विशेष रूप से वह थे अन्य लोगों में सबसे छोटा और सबसे कम उम्र प्रशिक्षक, और उनमें से कुछ के पास तो थे उनकी अपनी अनूठी प्रतिभा और तलवार शैलियों। इसके साथ ही उनका उदय हुआ। उस उम्र में रोमांच की दुनिया सचमुच एक अत्यंत दुर्लभ घटना। फिर नया कहते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि इसके पीछे एक कारण है, सभी को उच्च पद वितरित करें, उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी हो। साहसी लोग आखिरकार यह पेशा जोखिमों से भरा है और वे ऐसा नहीं कर सकते किसी अयोग्य व्यक्ति को पद देना, क्योंकि अन्यथा इसका परिणाम यह हो सकता है कि परिणाम। इस बीच हमारा लड़का तलवारबाजी का प्रशिक्षण जारी रखा। उसे लगा कि वह वाकई भाग्यशाली है। दृश्य बदलाव। तू एक बार फिर वहां गया, बौने की कार्यशाला। वह कामयाब हो गया था। ऐसे ब्लेड बनाओ जो पहले कभी नहीं बने हों। उसकी वजह से उसने एक छोटा सा दस्तावेज भी बनाया लड़के के लिए तलवार, उससे पूछते हुए कि क्या वह स्वीकार करो। बदले में तारू इसे स्वीकार कर लेता है। तलवार हर चीज के लिए धन्यवाद। बौना बस इसे उपहार के रूप में मानने के लिए कहता है। धन्यवाद कहने के लिए उनके मूल्यांकन का उपयोग करते हुए टू को यह सोचकर आश्चर्य होता है कि सोने के सिक्के की कीमत लगभग 10,000 है येन, जिसका अर्थ है कि उस तलवार की कीमत कम से कम 150,000 येन। बौना ऐसा नहीं करता। मुझे उनकी कही हुई कोई बात समझ नहीं आई, लेकिन हमारा जवाब देता है कि कुछ नहीं है और पूछता है अगर उसने गलती से भी किसी तरह का कुछ जोड़ा हो, उस तलवार का क्या मूल्य है। बौना पूछता है कि क्या वह इसे देख सकता है, क्योंकि कभी कभी उसके पास बोनस देने की इस क्षमता ने कुछ समय पहले तलवार और यह वास्तव में इस कौशल को हासिल करने में कामयाब रहा। तारू अपने उपकरणों का निरीक्षण करना जारी रखता है, यह सोचकर कि लोग पागल हो जाएंगे। बस एक ऐसा ही सुधार सोच रहा हूं, अगर वे इसे देख लें तो क्या होगा। उन्हें ठीक हुए आधा साल हो चुका है। उसके पिछले जीवन की यादें और उसकी यादें मुख्य रूप से इस रूप में थीं। अर्जित ज्ञान, लेकिन आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। इसके फायदे, यह उन महाकाव्य काल्पनिक कहानी और इकाई कहानियां जहां पात्र उपयोग करते हैं उनकी बुद्धिमत्ता किसी दूसरी दुनिया पर राज करने की छानबीन के बाद लेकिन उसे पता चला कि यह है दोधारी तलवार। तारू को मिलता है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में रिपोर्ट की यादें जो एक राक्षस ने उसे बुरी तरह से मार डाला। एक साहसी पूछता है कि क्या यह वही आदमी है जो वहां आया था पंजीकरण के लिए कार्यालय, और अन्य उनका कहना है कि रोशनी इतनी तेज नहीं थी बिना रिकॉर्ड ना हो सके। जाहिर तौर पर वह चाहता था कि किसी चीज का पेटेंट कराओ, लेकिन एक कुलीन व्यक्ति ने उसका विचार लिया और अगले दिन उसका शरीर जंगल में पाया जाता है। इसलिए तकनीक लाना यह उतना आसान नहीं हो सकता जितना वह सोचा। इस बीच कुछ साहसी लोगों ने वे तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। तारू लड़ाई देखने से पता चलता है कि यह बुनियादी है लेकिन प्रभावी चाल। फिर उसे एक विचार आता है, यह कहते हुए कि वह कुछ ऐसा चुनेगा जो सरल है लेकिन नकल करना मुश्किल है। थोड़ा सा बाद में हमारा लड़का कुछ गड़बड़ कर रहा था। पता चला कि वह रोटी थी, लेकिन वह सब कुछ था। जल गया। उसने अपनी पसंदीदा रोटी पकाने की उसके पिछले जीवन से। सच कहूं तो उस दुनिया में स्वच्छता का स्तर बेहद अजीब है। वे हाथ तक नहीं धोते और बेकिंग करते हैं। खमीर से रोटी बनाना एक चुनौती है, लेकिन अगर यह काम करता है तो वह बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेड बनाएगा। दरअसल वह इसे खाता है, इसलिए वह रोगाणुओं को पूरी तरह नष्ट करने की शुद्धिकरण क्षमता। इसके साथ ही तारू ने आखिरकार अपना खमीर बना लिया। इसी बीच नाय उसे देख रहा था और पूछ रहा था वह क्या कर रहा था। वह कहता है कि वह जा रहा है कुछ ब्रेड बना लें इसका उपयोग करके। नरम सफेद ब्रेड बनाने के लिए तरल पदार्थ आटा, असल में ब्रेड, जैसे उसने पहले भी देखा है। ने पूछती है कि क्या यह इतना ही शानदार है। अमीर लोग सफेद ब्रेड इसलिए खाते हैं क्योंकि वह भी कुछ बनाना चाहती है। इसके साथ ही तारू अपना खाना बनाता रहा, नाय के साथ उसकी मदद करते हुए। बच्चा मूल रूप से रोटी पकाने के लिए एक जादुई दुनिया में। थोड़ी देर बाद आखिरकार उसका काम पूरा हो गया। यह बहुत ही नरम था क्योंकि इसे एक अलग बर्तन में पकाया गया था। फिर नाय कहती है इसकी खुशबू बहुत अच्छी। इसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि साहसी लोगों को भी कमरे के उस पार वाले लोग इसे सूंघ रहे थे। कुछ समय बाद गिल्ड का नेता आकर पूछता है अगर वह रोटी बनाता है
जिस पर वह कहता है, हाँ यह सफेद और मुलायम है। एक पल रुककर गिल्ड लीडर शुरू करता रोटी चबाते हुए, इससे आश्चर्यचकित। स्वाद, क्योंकि यह सचमुच अलग है। उनका कहना है कि वह बहुत बढ़िया हैं क्योंकि वह तरह की चीजें बनाते हैं, यहां तक कि रोटी भी बनाते हैं। स्विच दृश्य, बगल वाली इमारत। एडवेंचर्स गिल्ड एक बार है जिसे इसके द्वारा गिल्ड का हिस्सा है और लोगों के मिलने जुलने की जगह है। जब उन्होंने उसे जोड़ा, मेनू में सैंडविच शामिल करते ही यह रातों रात सप्ताह के दौरान नियमित ग्राहकों की संख्या में वृद्धि की रचना तेरू द्वारा की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे गिल्ड शाखा का बना दिया। विशेषता, इन सब के बाद तू अच्छा खाना खा सकते थे और आश्रय पा सकते थे। गिल्ड, ये दोनों के लिए फायदे का सौदा था। संक्षेप में कहें तो उसे रोटी से बहुत लगाव है, चावल, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया, लोग चावल को बेतरतीब मवेशियों को घास खिलाते हैं, इसलिए वह निराश है। इसके बारे में, इसके साथ ही एक के रूप में जापानी चावल फैलाना है। प्यार, उसने लियो से इस बारे में बात करने की, लेकिन लियो ने चावल के बारे में कभी नहीं सुना था, इसलिए उन्होंने उसे रोटी परोसने का फैसला किया, चावल का आटा। जब वह खाने ही वाला था, वह असमंजस में लग रहा था। उसने तुरंत अपना रुख बदल लिया। यह सामान्य से बिल्कुल अलग है। ब्रेड बहुत स्वादिष्ट थी, इसके साथ ही यह ठीक समझौता हो गया। वे चावल बेचना शुरू कर देंगे। हमारा लड़का बहुत खुश है क्योंकि वह ऐसे कर दिखाया। थोड़ी देर बाद और भी ग्राहक आने लगे और अब उन्हें मुख्य बनाने के बारे में सोचना होगा। चावल के साथ व्यंजन, आसानी से खाने योग्य व्यंजन। फिलहाल तो कटोरा काम आ सकता है, लेकिन सबसे पहले उन्हें सामान्य चावल बनाना सिखाया गया क्योंकि वे वहां चॉपस्टिक का इस्तेमाल नहीं करते। इसका हल निकाल लेंगे। अंततः काम पूरा हो गया। उसका व्यंजन, चावल में मांस मिलाकर। इस दुनिया में वो बच्चा सचमुच शेफ बन गया। बस खाना तैयार हो गया और बस मेनू में एक और लोकप्रिय आइटम जोड़ा गया और गिल्ड के बहुत सारे लोग सिर्फ कोशिश करने के लिए आए थे। यह शानदार व्यंजन। थोड़ी देर बाद तारू थी, टेबल पर आराम से बैठकर एक नई किताब खत्म कर रहा हूं। व्यंजन, बच्चा बहुत उत्साहित था क्योंकि वह खाने के लिए बेताब था। ठीक उसी समय इस नए कौशल के बारे में सुनकर वह बोला, वाह, यह क्या पता चला कि उसे बस एक होना ही था, खाने का विशेषज्ञ। और अचानक उसे सब कुछ पता चल जाता है। सब कुछ पौधों के बारे में है, लेकिन तारू नहीं है। खुशी से उछल रहा है। असल में वह जैसे उफ, कुछ भी अलग नहीं लग रहा है। तो उसके मन में यह विचार आया कि बगीचे की जांच करे। वह वहां पहुंचता है और फिर भी नताड़ा। उसका दिमाग उसे कुछ नहीं बता रहा है, नई जानकारी। उसे लगता है कि शायद उसे इसका चीजों की जांच करने की उसकी मूल्यांकन क्षमता। बाहर पता चला कि वे पौधे बस खरपतवार। तारू कहती है, ठीक है मैं समझ गई। वापस, यह कौशल वास्तव में एक प्रकार चीजों को देखने के लिए बढ़िया। फिर हम गिल्ड हॉल में वापस आ गए हैं। इस बच्चे का, उसके सिर पर एक बिल्ली बैठी थी और कह रही थी बाहर। दादाजी का यह पूछते हुए कि क्या वह बिल्ली को छोड़ सकता है? लड़की बोली, जरूर। किताब में यह निशान लग गया है कि वह सुरक्षित है। और बस इसी तरह मिशन पूरा हुआ। विषय बदलते हुए वह मजाक में कहती है कि बिल्लियां से ज्यादा गिल्ड। वह पूछती है, उसने अपने मिशन को दर्शाने के लिए एडवेंचरर टैग। तेरू को इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह जानना चाहता है। लड़की बोली, तुम्हें पता चल जाएगा। वह पहले वाली उस जादुई मशीन की ओर बढ़ता है, इसमें तेरू का टैग लगा देता है और बिल्कुल वैसे ही जैसे काम हो गया। वो बोली, बधाई हो, अब आप रैंक F पर हैं। तारू का बहुत खुश, उसे धन्यवाद देता है। वह पूछती है कि क्या वह चाहता है। तारू ने कहा, जरूर, लेकिन पहले तैयारी करनी होगी। वह जाते हुए कहता है। नेय को लगता है कि तारू अपनी पुष्टि करना भूल गया। मिशन पूरा हो गया, अब बस तारू को घर ले जाना है। कमर कस लेता है, अपने F रैंक मिशन के लिए तैयार। मिशन बोर्ड में वह अपना चयन करता है। खोज, नाय हैरान है, यह एक जड़ी बूटी है। संग्रह मिशन। उसने सोचा कि वह जाएगा शिकार करना, खासकर उस बौने के साथ तलवार। तारू कहती है, सच है, लेकिन मैं दूसरी चीजें आजमाऊं। तो तारू इसमें शामिल है। जंगल सोच रहा था, बस यही है। वह अपने पौधों से संबंधित ज्ञान का उपयोग करते हुए तुरंत एक पौधे का विस्तृत विवरण होता है। उसका कौशल बेहद उपयोगी है। उसने कहा, हाँ बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। वह अपनी बाल्टी से जड़ी बूटियां तोड़ना शुरू कर देता है। इस कौशल के बल पर वह जड़ी बूटी संग्राहक है। मशीन, कुछ घंटों बाद उसके पास सारी जड़ी बूटियां हैं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। वह जंगल में है, उसे पता नहीं कि वह कहां है। उसे लगता है कि शायद वह रास्ता भटक गया है। पीछे हटो, उसे ऐसा करना चाहिए। फिर उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। झाड़ियां, वहां कुछ है। और अचानक एक बौना प्रकट होता है। तेरू कहता है, वो चीज यहां, अगर सिर्फ एक है तो वह मौका मिल सकता है। उसे अचानक चौंका देना चाहिए। काल्पनिक दुनिया में उसे इसे हरा देना चाहिए जल्दी। साथ ही वह इसे आजमाना भी चाहता है। तलवार तो उसके हाथ में है, लेकिन वह पत्ते की तरह काम रहा है। वह इस पूरे मामले को लेकर वास्तव में अनिश्चित सौदा हो गया, लेकिन वह उसकी ओर बढ़ता ही जा रहा है। फिर वह एक आवाज निकालता है। गोब्लिन उसकी बात सुन लेता है। वह उस पर हमला कर देता है। तारू किसी तरह वार को रोकने में कामयाब हो जाता है। पत्थर की कुल्हाड़ी लिए एक बौने से हार गया। तलवार हवा में उड़ जाती है। गोब्लिन अभी भी उसका पीछा करते हुए लगभग उसे टक्कर मार ही देता है। गिर जाता है। तारू, वह उठता है, अपनी तलवार पकड़ता है, अभी भी डर से कांप रहा है। भूत फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन टू के पास उसका बचाव है। सिस्टम कहता है कि कौशल ये हो गया और टैरो ने पूछा, क्या हो रहा है? किस पर? गोब्लिन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। वह पलक झपकते ही भाग गया। इसी तरह वह भाग निकला और सामान इकट्ठा उसने जड़ी बूटियां उगाना शुरू किया और तलवार समय में उसने औषधियां बनाने की भी कोशिश की। किताबों का इस्तेमाल करते हुए लोहार के रूप में काम किया। बौना, हाल ही में वह तीरंदाजी का अभ्यास करना। इसके पीछे एक कारण आजमा रहा है क्योंकि उनकी अपठनीय पाठ क्षमता असाधारण है। विशिष्ट सक्रियण नियम। जब वह पुनर्जन्म लेने पर उसे अपना पिछला जीवन प्राप्त हुआ, यादें वापस आ गईं और आखिरकार लेने के बाद 2 महीने बाद नहाने के बाद उसे यह मिला, शुद्धिकरण कौशल। सामान्यतः कोई भी नहीं सिर्फ 2 साल में ही इतना गंदा हो जाएगा और उन लोगों को आमतौर पर नहीं मिलता। सुधार करने का दूसरा मौका, उसने इसे हासिल कर लिया। सच्चाई की नजर में एक पेशेवर होने के लिए विशेषज्ञों के कार्यों को पहचानना।
कुछ आमतौर पर यह संभव नहीं होता क्योंकि इसमें समय इसे पूरा करने के लिए वर्षों की बुद्धिमत्ता अपने पिछले जन्म के ज्ञान के कारण है। उन्होंने कुछ बेहतरीन व्यंजन तैयार किए, पौधों पर कम ध्यान दिया। पीछे मुड़कर देखें तो इनमें से कोई असाधारण कारनामे रातों रात हो जाते हैं। सामान्य जीवन, संक्षेप में वह बस यही चाहता है कि प्रयास करो, शायद कुछ हल निकल जाए। कौशल सीखना और जिद्दी होना बस। उसका अंदाज टाव के तीर चलाने के ठीक बाद मोबी के लबादे पर लगभग उस आदमी को लग ही गया। इस पर खूब हंगामा मच जाता है, लेकिन फिर एक और व्यक्ति सामने आ जाता है। तारू ने अपना समय युवाओं को अचानक दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है। उन्होंने सचमुच पुनर्जन्म को संभव कर दिखाया। अगला दृश्य एडवेंचरर्स हॉल। हमारे लड़के वहां भी आराम कर रहा था, सोच रहा था कि कैसे उसने कई चीजों को आजमाया। 1.5 साल बीत गया, लेकिन वह महारत हासिल नहीं कर सका। वह सराय में नए नाश्ते लेकर आया और वे तुरंत हिट हो गए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि बौने को नया हथियार बनाना सिखाया, एक कटाना। थोड़ी देर बाद उसने एक सींग वाला खरगोश, उसका पहला राक्षस शिकार। पहले वाले देवता ने यह कहा था आसान नहीं होगा, और उनकी बात बिल्कुल सही थी, लेकिन उसे इन सबसे कुछ न कुछ फायदा तो जरूर हुआ। अराजकता, और उसे एहसास हुआ कि वह बहुत कुछ संभाल सकता है। एक बॉस की तरह कार्यों का प्रबंधन करना, जो कि एक कौशलों से भरी दुनिया। और अगर आपके पास कौशल है तो आपको नौसिखिया समझा जाता है। किसी चीज में महारत हासिल करने की कोशिश, जन्मजात प्रतिभा लगभग असंभव है। वह सोचता है कि क्या उसके अव्यवस्थित तकनीकी इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर हमारा हीरो यह सोचते हुए खड़ा हो जाता है कि शायद वह इन सब बातों को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है। इस जड़ी बूटी इकट्ठा करने के मिशन पर जाओ। वह था उत्तर पूर्वी जंगल में जाने की योजना बना रहे हैं उस दिन, लेकिन अगर वह मारता रहता है एक ही जगह पर, मिटाने से उल्टा असर हो सकता है। सारी जड़ी बूटियां निकाल दो। जितना गहरा वह जाता है जंगल में, उसे जितनी दुर्लभ जड़ी बूटियां मिलती हैं, और वह राक्षस को और अधिक महसूस करता है। ज्यादातर तो वे सिर्फ गॉब्लिन होते हैं कुछ जगहों पर, लेकिन वह किसी से टकरा सकता है। ऑर्क। शायद उसे आज का काम खत्म कर देना चाहिए। मिशन को तेजी से पूरा किया। कुछ समय बाद आखिर सभी जड़ी बूटियां इकट्ठा करना समाप्त कर लेता है। बच्चा कुछ और पौधे तोड़ता रहता है। जो चीज वह पकड़े हुए है वह काफी दुर्लभ प्रतीत होती है। उसे किस्मत का साथ मिला, क्योंकि वह सचमुच कुछ शानदार पौधे। उसी क्षण उसे एक आवाज सुनाई देती है। बगल में देखते हुए सोचता है कि यह खरगोश है या परी, लेकिन जब वह यह देखता है तो उसके चेहरे का भाव बदल जाता है। यह वही है, यह एक और जिन्न है। जीव ने एक छोटा सा चूहा पकड़ रखा है। हमारा लड़का वह अपनी तलवार निकालने ही वाला था कि तभी एक बौना उसे देख लेता है। राक्षस उसे रोके नायक को घूरते हुए। कहीं नहीं, बच्चा भाग जाता है। उसी समय जैसे ही सिस्टम संकेत देता है कि भागने के कारण उसकी विशेष क्षमताएं सक्रिय हो गईं। एक प्राणी उसने उपस्थिति का पता लगाने में सफल, और अदृश्यता का आवरण उसकी क्षमता है। नायक को विश्वास नहीं होता और वह भागता रहता है। उसने सचमुच में किसी को बाहर निकालकर एक कौशल हासिल। दृश्य बदलकर साहसी लोगों के हॉल में चला जाता है। वहां बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हमारे नायकों ने अपनी छलावरण कला का प्रदर्शन किया। वह इस कौशल को देखकर दंग रह गया है और सोच रहा है उसे कोई भी नहीं संभव हुआ। इस जगह के बीचों बीच वह कोशिश करता है बातचीत करना, लेकिन यह पूरी तरह से अलग है। लगता है वह सच में जाने में पूरी तरह से गुप्त मोड़ में, लेकिन फिर उसे सिर पर चोट लगी है। हमारा लड़का बिल्कुल बेखबर है। पता चला कि लियो ही उसे चुनने के लिए कह रहा था, इस कौशल का उपयोग करने के लिए सही जगह। यह सुनकर तारू को लगता है कि कुछ लोग उसे अभी भी पहचाना जा सकता है। दृश्य फिर से बदल जाता है। एक और जगह। थोड़ी देर बाद तारू रुक जाता है, अपने मिशन को पूरा करने के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करना। उसी क्षण वह देखता है कुछ तो है। लगता है वहां राक्षस हैं। वह भी घात लगाए बैठा था। वह एक पेड़ के पीछे छिप। इसका जायजा लें, लेकिन इस बार यह सिर्फ एक है, सींग वाला खरगोश। सोच रहा है कि वह भी ऐसा कर सकता है। यहाँ है तो इसे हटा दो, क्योंकि मांस स्वादिष्ट है और चमड़ी भी बिक्री योग्य। समय बर्बाद किए बिना वह इसका उपयोग छलावरण क्षमता, चुपके से हमला करने की क्षमता। खरगोश उसे मार गिरा रहा है चुपके से। लबादा पहनने के प्रभाव के निश्चित रूप से अपने फायदे हैं। कुछ देर बाद उसे एक और आवाज सुनाई देती है। मुझे लगता है कि यह कोई और राक्षस हो सकता है। फिर से लड़का अपनी तलवार तानता है। दूसरा व्यक्ति पूछता है कि क्या यह भी है। पूछने के लिए जितनी जल्दी हो सके गिल्ड से संपर्क करें। उसका गोब्लिनों की सेना से लड़ रहे हैं और सहायता की वहां लगभग 80 राक्षस हैं। जल्दी से। हमारा नायक उछलने लगता है और उन्हें बताता है अतिरिक्त सहायता आने तक डटे रहना। दृश्य फिर से गिल्ड हॉल में बदल जाता है। तेरू ने पूरी स्थिति को विस्तार से समझाया। लियो ने कहा, यार ये तो होना ही चाहिए। उत्तरी जंगल, टीम को इकट्ठा करो। हम इसे जल्द से जल्द शुरू किया जा रहा है। एक टीम पहले से ही तैयार है। सुरक्षा के लिए गोब्लिनों से लड़ना, इसलिए अपने गिल्ड साथियों को छोड़ना कोई गलत विकल्प नहीं है। वह कहता है अब टीम बनाने का समय आ गया है। अपनी एकता का प्रदर्शन करें। वे 3 टीमों में बंट रहे हैं, लाल, नीला और हरा। तारू के पास है सभी तक यह बात पहुंचाने का काम। बचाव कार्य पर लाल दस्ते, हरे दस्ते। गोब्लिन गश्त पर, और तारू ही सबसे भरोसेमंद साथी है। सबको मिलकर काम करना पेशेवरों की तरह, और कोई भी नॉकआउट नहीं हो रहा है। उनकी घड़ी आगे बढ़ते हैं और हम इसमें हैं जंगल। एक आदमी तनाव में है, तीर कम पड़ रहे हैं, लेकिन उसके दोस्त के पास जैसे शांत रहो, मदद आ रही है। और धमाका, अतिरिक्त सैनिक आ गए। एक और वो बंदा बोला, यार ब्लू स्क्वाड को बताओ भागने का रास्ता साफ करो। फिर हमारा नायक कुछ औषधियां देते हुए वह कहता है, ले लो ये, मेरा विश्वास करो। वह आदमी हैरान रह गया। ये पूछना कि क्या वे महंगे हैं, लेकिन तारू के जैसे, नहीं, मैंने उसे खुद तैयार किया है। इसके अलावा वह ब्लू स्क्वाड को अपडेट करने जा रहा है। अंत में बच्चा जल्दी से आगे बढ़ता है। अगली टीम से पूछें कि क्या वे एक सुरक्षित कर सकते हैं भागने का रास्ता, और नकाबपोश आदमी जैसे ग्रीन स्क्वाड ध्यान भटका रहे लोग निर्णायक साबित होंगे। हमारे आदमी असल में यह सूचना हेल्पलाइन है, लेकिन चीजें, हालात गंभीर दिख रहे हैं। बहुत सारे गोब्लिन और उन्हें और अधिक बैकअप की आवश्यकता है। सभी टीमों को सचमुच मदद की जरूरत है। हाथ, लियो ने कहा, समझ गया, मैं अपडेट कर दूंगा। गिल्ड, तुम आराम करो, हम संभाल लेंगे। मोब्स, वह भी इस सबके बीच में है। चार्जिंग, सीधे अराजकता में एक गोलिन का सामना करते हुए सेना। एक जोरदार वार से लियो ने सबको समेट लिया। उनमें से कई फिर
एक चालाक जिन्न उस पर घात लगाकर हमला करने की कोशिश करता है। मैंने लेकिन एक साथी खिलाड़ी की मदद से कहा धन्यवाद और आगे बढ़ता रहता है। भीड़ का घटनाक्रम को देखते हुए आगे बढ़ते हुए कुछ पिशाच स्वयं हमारे नायकों को उड़ा दिया गया। सभी के कौशल से आगे निकल गए, लेकिन समय नहीं था घूरने के लिए। उसे वापस जाना होगा। गिल्ड अगले दृश्य में वह आखिरकार सफल हो जाता है। साहसी लोग उत्सुकता से पूछ रहे हैं विवरण। तारू कहता है गिल्ड इस पर हमारा नेता काम कर रहा है, हम ठीक हैं। वह आदमी लेकिन फिर हमारा गिर पड़ा। बाद में वह राहत महसूस करते हुए जागता है। सब ठीक है। एक आदमी कहता है वो औषधियां बहुत काम आई, हमने उनके बिना ही लड़ाई लड़ी। और तारू बस इस बात से खुश है कि सभी लोग सुरक्षित। अंत में उसने अपना काम कर दिया। वह युद्ध में भाग न ले पाने से निराश है। कौशल वह तलवारबाज जैसा अधिक लगता किसी भी चीज से ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है, बस इतना ही। और वह अपने कौशल का परीक्षण करना गॉब्लिन के खिलाफ, लेकिन वे बहुत गहराई तक जाते हैं, इसलिए अकेले इन पर चढ़ना जोखिम भरा है। टीम बनाकर चढ़ना यह कदम उठाया जा सकता है, लेकिन कोई भी टीम में शामिल उसके साथ ऊपर नहीं, इसलिए उसे लगता है कि अब वापस जाना। कल ट्रेनिंग है। अगला दृश्य नया स्थान। एक महिला वहां आती है। साहसी लोगों का हॉल। कई दिन बीत चुके हैं। गॉब्लिन से लड़ाई। तारू एक नए मिशन पर है। मार्को ने कहा आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद, कागजी कार्रवाई मैं संभाल लूंगा। टैरो का हैरान होकर पूछ रहा था कि नाय कहां है। वह गिल्ड में नहीं है। मार्को का कहना है कि वह कुछ लोग अचानक कहीं से आ गए। बैठक गंभीर लग रहा है क्योंकि साहसी लोग नाय की तलाश कर रहे हैं। फिर एक और आदमी का जैसे सच में साहसी लोग वे किसी बात का खुलासा कर देते हैं। नाय के लिए शादी का प्रस्ताव। सभी का हिल गया। एक अन्य साहसी ने तारू से पूछा कि क्या पता था, और उसने कहा नहीं। वे निराश थे क्योंकि ऐसा लग रहा था कि नाय उसे पसंद करती थी। तभी किसी ने तारू के कंधे पर थपथपाया, उसे नाय का पीछा करने और रिपोर्ट करने के लिए वापस। लेकिन तारू कहती है नहीं कर सकती, मिशन पर जा रहे हैं। मार्को कहता है मैंने अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया है, इसलिए आप ठीक हैं। तारू को पूरी तरह से नाराज छोड़कर उसे लगता है कि उसे बस अपना काम करना चाहिए। चुपचाप जैसे कोई निंजा छुपकर कोई काम कर रहा है। उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा है, इसलिए उसे यह मिशन पूरा के लिए सहमत होना, भले ही यह एक पूरी तरह से उबाऊ, लेकिन अगर कुछ भी हो जाए देखा जाए तो सारा दोष उसी पर है। इसलिए भले ही साहसी लोग दावा करते हों, वे उसकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। वह मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। दृश्य पलट जाता है और हमारा नायक रथ की आकृतियों को निहार रहा है। वह कहीं आसपास ही घात लगाए बैठा होगा। फिर अचानक वह किसी चीज का पता चलता है। नाय का दिल दहला देने वाला किसी आदमी के बगल में। जाहिर तौर पर तेरू का दिमाग में ख्याल आया, अरे वाह यही तो होना चाहिए। अफवाहों में शादी का संभावित उम्मीदवार काफी तेज लग रहा है, जो कि बुरा संकेत है गिल्ड के सदस्यों के लिए। खबर फिर भी उसके पास पहले चीजों का जायजा लेने के लिए, बस इसलिए कि समय बीतता जा रहा है और तारू अभी भी उन दोनों का पीछा करते हुए यह सोचकर कि वह पहले से के कारण मामला सुलझ गया। उनके बीच कुछ संदिग्ध सा लग रहा था। फिर एक बूढ़ा आदमी अचानक प्रकट होता है और तारू से पूछता है कि गिरने के बाद तो सब ठीक है, लेकिन तारू का हाल कुछ ऐसा है। जब वह उधर देखता है तो वे दो लोग हवा में गायब हो गए हैं। उसे लगता है कि उसे पता लगाना होगा कि क्या है। उनके बीच वाकई बहुत कुछ चल रहा है। अगला उस दृश्य में वह व्यक्ति घोषणा कर रहा है कि वह नाई के साथ हमेशा के लिए समय बिताते हुए उससे पूछते हुए अंगूठी पहना कर सकता है। लेकिन अरे ये तो बस तेरू की बेतहाशा कल्पना शक्ति बेकाबू हो रही है। ना कहने वाले की शादी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। सोच रहा हूं कि वो ये बात कैसे बताएगा गिल्ड को चाहे। ठीक उसी समय कोई उसके पास आता है। ने पूछता है कि क्यों वह इधर उधर मंडरा रहा है और जरा भी समय बर्बाद नहीं कर रहा है। कहता है वो कौन है। उस व्यक्ति को कुछ जानकारी की जरूरत थी, इसीलिए उसने उसकी मदद। साथ ही उसके परिवार वाले वहां पूछ रहे हैं साथ भोजन करने के लिए शामिल होना चाहता है। दृश्य बदलकर एक रेस्तरां में चला गया। तारू का नाय और उसके परिवार के साथ वहां था। वह ऐसा था, क्या यह अरेंज्ड मैरिज वाली बात वास्तविक? फिर नाय के साथ फ्लैशबैक का समय। गिल्ड में आ रही है? बिल्कुल नहीं। अचानक हुई इस मुलाकात से आश्चर्यचकित। वे बातें कर रहे हैं। कोई लड़का छुपकर बातें सुनना, ये पता लगाने की कोशिश करना। उसकी मां कह रही है कि अगर वह अकेली है तो उसे किसी और के बारे में सोचना चाहिए। दृश्य वापस वर्तमान में। अब जब नाय कह रही है कि यह सिर्फ वह थी, मां का चुटकुला। ये सुनकर उसके पिताजी जैसे, अगर आप इतने चिंतित हैं तो शायद आप जब तुम बड़े हो जाओ तब उससे शादी कर लेना। इस बीच तारू से सोच रहे हैं कि वे एक परिवार। ये सोच रहा है कि क्या उसका जीवन में माता पिता ठीक है। वे शायद उनकी रहस्यमय मौत से स्तब्ध होकर, खासकर शीर्ष स्तर में पहुंचने के बाद विश्वविद्यालय संक्षेप में उनके लिए सेक रहा है। इसके तुरंत बाद वह जांच करता है कि वह ठीक है या नहीं, और वह कहता है इसलिए वह दृढ़ दुनिया में इसे कुचल कर वह अपना बना। माता पिता को गर्व है। आखिर दिन कितनी जल्दी बीत जाता है। वह अराजकता। हमारा नायक आराम कर रहा है। वह वहां एक जमे हुए व्यक्ति की तरह खड़ा है। मूर्ति। साहसी लोग पसीना बहा रहे हैं। गोलियां। सभी उसके सामने घुटने टेक रहे थे। कोने में गिल्ड का नेता भी वहीं था। वो लड़का बहुत घबराया हुआ है। तभी तारू कहती है मुझे कुछ काम है, इसलिए इसे यहीं छोड़ देते हैं। बातचीत। लेकिन लियो ने कहा हम थे। गुस्सा होना अच्छी बात है। किसी गिरोह की जासूसी करने के लिए बच्चे कर्मचारियों का जीवन स्तर निम्न है, लेकिन लड़की का जैसे कोई बात नहीं, उन्हें माफ कर दो। इससे गिल्ड के लोग सदमे में हैं क्योंकि वह बिल्कुल एक फरिश्ता है। कुछ ही समय बाद गिल्ड लीडर मुस्कुराते हुए कहता है वे भाग्यशाली हैं क्योंकि वे ऐसा करेंगे। स्वयंसेवी मिशनों का महीना। स्वयं सेवा करें। संक्षेप में कहें तो मिशन बेहद उबाऊ होते हैं, साथ ही सख्त और बेहद गंदे भी। वे नहीं, अच्छी तनख्वाह मिलती है और यह बैच तो और भी कठिन। अगला वाला एक अलग दिशा में जा रहा है और उसे ठीक करने के मिशन। शहर की दीवारें। इसका मतलब है पत्थरों को ढोना, उन्हें हिलाना और ढेर लगाना। सभी यह कठिन काम है और कम वेतन के साथ यह सबसे कम लोकप्रिय कामों में से एक। जब टैरो अगर यह लेवल जी होता तो वह इसे संभाल नहीं। अब यह अलग है क्योंकि इस बार इनाम बुरा नहीं है। और इसी के साथ
वह दल के साथ घटनास्थल पर जाता है। पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद हैं, वहां पत्थर तोड़ रहे थे। किसी कारणवश तारू भी इस दौड़ में शामिल है। लड़के यह सोचकर कि उसे सामान ढोने में दिलचस्पी नहीं है या वह वास्तव में वहां है, देखते हैं क्या चल रहा है। इसके बाद एक बूढ़ा आदमी उन्हें जल्दी काम पर लगने के लिए कहा, लेकिन सबसे पहले उसे बुनियादी बातें सिखानी कि नए लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। उनसे पूछना कि क्या उन्हें वह पत्थर दिखाई देता है वहां। सबसे पहले इसे ढूंढो, बीच में मारो और फिर अपनी पूरी ताकत से उसे कुचल दो। शायद धमाका, पत्थर 2 टुकड़ों में टूट गया। बूढ़ा आदमी बोला, अरे तुम लोग इसे दो एक शॉट भी। कभी कभी ये पत्थर छुपा लेते हैं। ये बहुत बढ़िया चीजें हैं, इसलिए अगर आपको इनमें से कुछ मिले तो उसे दे देना। अगर आपको कुछ शानदार मिलता है उसे भी इनाम मिलता है। और टूका, उसने सोचा कि उसे एक बार कोशिश करनी चाहिए। वह अपनी सत्य दर्शन शक्ति का उपयोग करना शुरू कर देता है। वे आसपास की चट्टानें, उसे सिर्फ कोयला ही दिखाई देता है। लेकिन फिर लड़के की आंखें फटी रह जाती हैं जब बगल में नजर डालता है कुछ चमकदार। उसकी नजर उस पर पड़ती है। वह कहता है, यह धरती क्या है? बूढ़ा आदमी अचानक प्रकट फिर से कहते हुए, वे ढेर तो बस खनन का कचरा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हमारे नायक जैसे नहीं, मैं इसे देख रहा हूं। और पत्थर टूट जाता है, धमाका, यह शुरू हो जाता है। बूढ़ा आदमी बस देखता रहता है। उसका गिरा दिया। नायक को बस अचानक एक चीज माइथेलायस्क गंजे आदमी को छोड़कर पूरी तरह से हिल गया। वह सबको चिल्लाकर बुलाता, रुक जाओ, क्योंकि यार उन्हें अभी अभी पता चला। ही तारू एक नया द्वार खोल लेता है, परिशुद्धता नामक कौशल। दिन तेजी से बीत जाते हैं। लड़का अभी भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहा है, शायद कुछ ऐसा लक्ष्य के साथ करना। इसलिए धनुष और बाण के साथ इस कौशल के बारे में सोचते हुए बहुत काम आएगा। दृश्य बदलें और एक आदमी इसके लिए 100 सोने के सिक्के मांग रहा है। माइथिल, तुम इन सबका क्या करोगे? नकदी। उसे लगता है कि वो अपनी जान का कर्जदार है गिल्ड के सदस्यों के लिए। तो खाना और पेय सब उस पर टूट पड़े हैं और फिर अचानक पार्टी शुरू हो जाएगी। समय इसके बाद वह नए की ओर देखते हुए पूछता है, क्या उसके पास बचे हुए खाने के लिए कोई सुझाव है? नकद। वह कुछ राशि दान करने का सुझाव देता है अनाथालय में, जिससे वह उसके द्वारा आश्चर्यचकित रह गया। दृश्य परिवर्तन और एक बच्चे द्वारा माई मिथिल को ढूंढने के कारण हलचल मची हुई है। इस बीच कुछ गिल्ड साहसी लोग बातें कर रहे हैं। भूरे बालों वाला वो बंदा कहता है, सुना है तारू ने कुछ लोगों को मार गिराया है। सच है, लेकिन तारू कहता है, ये तो बस गपशप नहीं। सोच रहा हूं कि कैसे इन अफवाहों को संभालो। फिर उस आदमी का जैसे, चिंता मत करो, मैंने उन अफवाहों को खत्म कर दिया, तुम्हारे लिए तैयार हूं। यह सुनकर तारू की आंखों में आंसू ऊपर उठते हुए उन्होंने अपने साथ मौजूद सभी लोगों को धन्यवाद सोच रहा है कि वह आभारी है। इन अफवाहों को दबाने की जरूरत है। बाद में तारू का अपने साथ शहर में टहलते हुए अदृश्यता कौशल उसे कुछ सुनाई देता है और सोचता है कि आखिर चल क्या रहा है। पता चलता है कि एक अभिनेता के साथ खेलो जो पैसे की मांग कर रहा है। तारू सोच रही है कि यह कस्बा कुछ इस तरह का है। अपना नाम सुनते ही वह उत्साहित हो जाता है। वह इसकी जांच करने के लिए दौड़ने लगता है। दूसरी तरफ एक नाटक चल रहा है जिसके बारे में एक बच्चा गोबलिनों को हरा रहा है और स्कोर कर रहा है। पौराणिक पत्थर, यह पूछते हुए कि इसका क्या किया जाए। वह नकदी दान करने की योजना बना रहा था। अनाथालय जुमोस यह सब देखकर स्तब्ध रह गया, यह महसूस करते हुए कि यह उसके बारे में है। अब सारी बातें स्थानीय लोक कथाओं के बारे में है। पहले ये रस्में हुआ करती थी, लेकिन अब ये बस मजे के लिए। तारू के बारे में अफवाहें फैल रही हैं, शहर के मनोरंजन, और जैसे जैसे वे कहते हैं अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलती हैं। ये जानकर तो और भी गुस्सा आएगा। गपशप, वो बहुत ज्यादा अलग दिखेगा जो मुसीबत हो सकती है, इसलिए वह इससे बचना चाहता है। इस सारी अफरा तफरी में उसे थोड़ा आराम करने की जरूरत है, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। यह जोखिम भरा, लेकिन उसे पूरी ताकत लगानी पड़ सकती है। कठपुतलियों के लिए दुख होता है, लेकिन मनोरंजन का मुकाबला मनोरंजन से करें। अगले दृश्य में नाय उसके बारे में सोच रही है। लड़का पूछता है, क्या बात है? वह सोचती है, वह सारी लकड़ियां ढो रहा है, खींच रहा है, ध्यान। और तारू कहती है, मैं अपने भविष्य के लिए एक खेल की योजना बना रहा हूं, जैसे नेक। क्या तुम अपनी जान जोखिम में डालोगे? वह सिर उनका कहना है कि पूरा शहर उनके प्रति जुनूनी है, इसीलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए एक खेल रच रहा है। ने कहा, तुम बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो, ध्यान केंद्रित करना, लेकिन कुछ ऐसा बनाना जो सभी के लिए होना मुश्किल है। लेकिन लड़के का जैसे, शांत रहो, मेरे पास एक योजना है, कुछ भी संदिग्ध नहीं है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। दृश्य अगला, लड़का अंततः अपना खेल समाप्त और इसका नाम हैवर्स रखने का फैसला करता है। इस महाकाव्य खेल में वह सबसे पहले काटकर एक वर्गाकार बोर्ड लेता है और उस पर रेखाएं खींचकर उसे बनाता है। 8 गुणा 8। वह गेंद के एक तरफ रंग भरता है, एक काला और दूसरा सफेद, मिनी की तरह। ये यांग, बूम, खेल पूरा, नहीं सब कुछ। जिज्ञासु होकर पूछता है कि इसे कैसे खेला जाए। इस खेल में आप अपने प्रतिद्वंदी के मोहरों को अपने घेरे में ले लो, और जो कोई भी जिसके पास सबसे ज्यादा पत्थर होंगे वही जीतेगा। एक जब आप पत्थर आपको उसे वहीं रखना होगा जहां विरोधी के रंग को फंसाएं और सभी को पलट दें। पत्थरों को क्षैतिज रूप से घेरा गया और लंबवत या तिरछे भी निंजा शैली। एक बार जब आप कोनों को पकड़ लेते हैं, खेल पर उनका ही अधिकार है। इसे आजमाने के लिए बहुत उत्साहित है और चलो शुरू करते हैं। और बस इसी तरह पहला महाकाव्य मुकाबला शुरू होता है। नायिका, वह बहुत उत्साहित थी और कह रही थी हारने की वह बिल्कुल नहीं, वह अपना कदम उठाती है। समय तेजी से बीता और काले रंग ने 4 जीत हासिल की, जबकि सफेद रंग ने केवल 1 ही मिलता है। लड़ाई जारी है। काले रंग ने 23 जीत हासिल की और सफेद रंग ने 18 को हथियाना। नायक कहता है, अरे मैं इसमें बुरा भी नहीं हूं। अंततः लड़ाई का अंत होता है। ब्लैक 40 मोहरों से जीत रहा है। नायिका जीत हासिल करने पर बेहद खुश, और वह इस बात से हैरान है कि उसने गेम जीत। निर्माता, नायक सभी पुनर्मैच, समय आ गया है, वह फिर से नहीं हारेगा। बल्कि फायर अप का कहना है कि वह अब भी उसे समझ नहीं पाया है। इस बीच तारू तैयार है, गंभीर। वह अपना कदम उठाता है। समय तेजी से बीतता है। ना का कहना है कि यह करीबी मुकाबला था और इसके लिए बहुत मजेदार है। स्विचिंग गियर्स, वह सोचती है कि क्या उसने नरमी बरती थी पहले गेम में। वह मुख्य पात्र
वह बात टालने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी बात पर यकीन नहीं करती। खेल शानदार है और वह भी। मुझे यकीन है कि सबको यह पसंद आएगा। यह सुनकर मुझे काफी खुशी हुई, लेकिन यह एक बड़ा सवाल है कि किसे यह मौका मिले। निर्माता का दर्जा प्राप्त करें और इसे पंजीकृत वाणिज्यिक संघ के साथ। अब तक उसके पिछले जीवन के व्यंजन मात्र भोजन थे, इसलिए पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों ने करने की कोशिश की गई, लेकिन गिल्ड के रेस्तरां में मूल व्यंजन। गिल्ड की मजबूत प्रतिष्ठा के कारण किसी को भी खुलेआम नकल की गई, लेकिन इस गेम के साथ ऐसा नहीं है। यह तो बिल्कुल ही अलग बात है। इस स्थिति में नाय पूछता है कि हमारे नायक की योजना क्या है। वह गिल्ड का उपयोग करने के बारे में सोचता है, लेकिन अगर वह इसे पंजीकृत कराता है तो निर्माता का नाम चाहिए। वह लियो नाम का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वह बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए ऐसा होगा। बेहद संदिग्ध। सच कहूं तो कोई भरोसेमंद व्यक्ति मजबूत समर्थन के साथ होना आदर्श होगा। यह पूछना कि क्या लड़की किसी ऐसे व्यक्ति को जानती है जो वह बहुत सोचने लगती है। फिर वह अचानक उसे एक विचार आता है और वह कहती है कि वह किसी के काफी करीब है। नायक इससे आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन फिर उसे समझ आ जाता है। दृश्य बदलता है। लड़का मॉब को फोन करता है। वह एक नेक इंसान है। वह अनाथालय को दान देती है और एक शीर्ष में साहसी। मॉब का कहना है नहीं, वह अपनी आय का कुछ हिस्सा दान करता रहेगा। अनाथालय और उसके दल के हिस्से के रूप में वह लंबी अवधि के मिशनों के लिए तैयार है, इसलिए इस काम के लिए मॉब बिल्कुल उपयुक्त है। इसीलिए उन्हें वोट मिल रहे हैं। आत्मविश्वास। दृश्य गिल्ड की ओर स्थानांतरित। नेता कक्ष। भीड़ का कहना है कि अनाथालय हो सकता है, उसकी अतिरिक्त आय से लाभ उठाएं। साथ ही वह अपने स्तर को ऊपर उठाने के लिए बेताब से पूछ रही है कि क्या तारू को यकीन है, क्योंकि अभी तो यह अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर बोर्ड लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल। मुख्य पात्र। चिंता मत करो, उसे मुनाफे में हिस्सा मिलेगा और किसी भी तरह के विवाद से बचना, जो कि बहुत बढ़िया। सुविधाजनक। मोब्स सब कुछ एक जैसा लगता है, दोनों के लिए फायदेमंद। विषय बदलते हुए लड़का पूछता है, अगर वे तैयार हैं? भीड़ कहती है, बिल्कुल। आखिरकार उन्होंने सौदा पक्का कर लिया। दृश्य बदलता है और तेरू अपने सामान की जांच कर रहा है। आम जनता के लिए लिखा था, एक साधारण काफी है। संग्राहकों के लिए और कुलीन वर्ग के लिए यह कुछ अतिरिक्त होना चाहिए। आकर्षक डिजाइनों के साथ सीमित संस्करण, बोर्ड और टांगे, साथ ही शोगी सेट। लगता है उनकी सटीक कौशल को कम आंका गया है और यह बहुत ही उपयोगी होगा। यह अविश्वसनीय रूप से सटीक। माप लेना बेहद आसान हो जाता है, साथ ही उसकी शारीरिक गतिविधि एकदम पेशेवर जैसी है। वह पूरी तरह से मास्टर स्तर तक पहुंच सकता था। बढ़ई। थोड़ी देर बाद लड़का आखिरकार उसने अपना शानदार प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। इस पर तो उन्होंने वाकई पूरी जान लगा दी। नहीं, इस उत्कृष्ट कृति को देखकर व्यक्ति दंग रह गया। इसे कला का एक प्रामाणिक नमूना कहना। वह बस सिर हिलाता है और कहता है, धन्यवाद, मुझे अब भी किसी बात की चिंता है। अच्छी चीजें अपने आप नहीं बिकती, आपको इसे खूब प्रचारित करना होगा। जल्द ही उसकी नजरें इस पर टिकी हैं, यह सोचकर कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया कर रहा है। एक अनोखा और विशेष मिशन। फिर हेडबैंड पहने हुए लड़का पूछता है कि वह क्या है। यह गेम इसलिए खास है क्योंकि यह बहुत ही शानदार है। एकदम नया गेम, बिल्कुल अलग, जैसा उसने पहले कभी नहीं खेला। पहले भी खेला था। एक और आदमी सामने आ गया। यह पूछना कि क्या वह इसे आजमा सकता है, और आदमी कहता है, जरूर, लेकिन सावधान रहना, ये लड़की तो कमाल की है। दोनों बैठ जाते हैं, अपना मैच शुरू करें। कुछ अन्य साहसी लोग भी झांक रहे हैं। बोर्ड गंभीरता से बढ़ावा देना शुरू कर रहा है। गेम का क्रेज। यह दृश्य देखते हुए तारू, उनका मानना है कि इस गति को बनाए रखना जरूरी है। काम चल पड़ा। ग्राहक को लुभाने की रणनीति। रोमांच के शौकीन लोग आकर्षित हुए और खूब बिक्री। उन्हें इस तरह से स्थापित किया गया था ताकि वे उसे हथियार के साथ बस कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में दुकान पूरी तरह से भर गई थी। लोग इस खेल को खेलने के लिए कतार में खड़े हैं। लाइन बाहर तक फैली हुई थी। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए लियो की सलाह। भगवान की ओर से शिकायतें थीं, कुछ तो था। खेल को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाना चाहिए? नीचे सीमित संस्करण पहले से ही उपलब्ध थे, उपहार के रूप में भेजे गए। उसने संबंध भी बनाया व्यापारियों को वितरण अधिकार, एडवेंचरर्स गिल्ड के साथ। साथ ही स्काइट शहर थोड़ा उबाऊ है, इसलिए बच्चों में यह खेल जल्दी ही लोकप्रिय हो गया। उसी क्षण लड़के को एहसास होता है, कुछ अराजकता देखकर वह सोचने लगता है, क्या हो रहा है? वह अक्सर गोता लगाता है सीधे उस पागलपन में। दो लोग थे, किसी प्रकार का खेल खेलना, विशेष रूप से मुख्य व्यक्ति का था। हर कोई इस मुकाबले के लिए उत्साहित था, दोनों स्वामियों के बीच। और तेरू सोचता है, सिग्नल उसकी उम्मीद से बेहतर था और उनके बोर्ड का संचालन एक प्रमुख कारक था। जीत। दृश्य किसी और के साथ पलट। मोब को बता रहे हैं कि बोर्ड इस तरह बिक रहे हैं, पागल और सस्ते और महंगे दोनों। ये धड़ाधड़ बिक रहे हैं। लड़का, वह कहता है, यह बहुत बढ़िया है। व्यापार संबंधी मामलों को गिल्ड को उनसे बात करनी चाहिए। वे वह आदमी कहता है मिल जाता है और फिर वह खुशी से उछलने लगता है। भीड़ पूछती है कि क्या तेरू को इस सब के बारे में पता चला था? वह जवाब देता है कि वह पहले ही बात कर चुका है, उत्पादन बढ़ाने के बारे में। गिल्ड लीडर। भीड़ बदले में कहती है कि उसे मिलता है। जिस तरह से चीजें इतनी अच्छी चल रही हैं, बड़े शहर में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होना अपने दल के प्रति, और इसी कारण से उसे आनी है। जाते समय दोनों कहते हैं उनकी विदाई। 15 दिन पलक झपकते ही बीत गए और सिल्वर स्वॉर्ड स्क्वाड ने सबको कुचल दिया। से में उच्च पदस्थ मिशन और प्राप्त किया। रैंक बी पर पदोन्नत हो गया। दृश्य बदलता है। तारू लियो के साथ आराम कर रही थी। वह आदमी एक, हमारे हीरो पर नजर रखो, मुख्य किरदार लगता है किसी बात को लेकर तनाव में रहना। वह आदमी, वह उसे लगातार घूरती रहती थी। इन सब के बीच तेरू को लगता है कि वह बहुत चिड़चिड़ा लग रहा है। कुछ ही देर बाद पागल आदमी मेज पर जोर से हाथ पटकता है। तारू पूरी तरह से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। उनका कहना है कि यह बहुत अच्छा है कि साहसी अन्य स्थान भी सामने आ रहे हैं, लेकिन उनका व्यवहार घटिया है। वे हंगामा खड़ा कर रहे हैं स्थानीय लोगों के साथ, जिससे गड़बड़ हो रही है। गिल्ड की प्रतिष्ठा और उनके मुख्य साहसी रैंक सी में है। संक्षेप में कहें तो इनकी तुलना में मॉब के दस्ते को बहुत कुछ तबाह करना है। आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बिगड़ती जा रही है।
और उन्होंने और अधिक सैनिकों की मांग की। सामंती स्वामी, लेकिन फिर भी बात नहीं बन रही। इसके बजाय उन्हें इससे निपटने के लिए भेजा जा रहा है। डाकुओं से निपटें और अपराध पर लगाम लगाएं। इस बीच तारू को लगता है कि लियो की शिकायतें ये कभी खत्म नहीं होते। वो आदमी बहुत बढ़िया था। निराश। फिर लियो कहता है कि टेरा द्वारा बनाए गए गेम से प्राप्त कमीशन है जो चीज उन्हें बचाए हुए है, लेकिन फिर भी एक अड़चन है। एक बड़ा ऑर्डर है, राजधानी से आ रहा है के अनुसार व्यापारी, और वे भी 10 चाहते हैं। उनके लिमिटेड एडिशन बोर्ड। तारू के आश्चर्यचकित होते हुए उन्होंने कहा कि इसमें कोई आश्चर्य, राजधानी का स्तर ही अलग है। लियो आगे कहते हैं इसके अलावा वे चाहते हैं कि वह रोल करे व्यापारी कारवां के साथ। छोड़कर जो कुछ उसने सुना उससे लड़का और भी ज्यादा सहम गया। गिल्ड लीडर का कहना है कि वे चाहते हैं कि वह खेल के तौर पर वहां 1 महीने तक रहो प्रशिक्षक, लेकिन तारू का कहना है कि नियम है, बहुत आसान है और एक बच्चे के रूप में वह इसे नहीं कर सकता। हालांकि लियो का कहना है कि अगर वे जिद करते हैं इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वह दिखना पसंद नहीं है, लेकिन किसी को भी नहीं। पूंजीपति वर्ग उसे जानता है, साथ ही यह बुरा भी नहीं जीवित है तब तक राजधानी का जायजा ले लें। इसके साथ लड़का ऐसा नहीं लगता, बहुत सारे विकल्प होना। विषय बदलते हुए लियो का कहना है कि उसे रैंक ई में पदोन्नति मिल रही है उस दिन से। फिर वह खड़ा होकर कहता है उसे गिल्ड के लिए अपना स्तर बढ़ाना होगा। बैलेंस, कोई सीमा नहीं, और ईमानदारी से कहूं तो बच्चे के लिए बड़ी जीत। इस दृश्य में तारू को यकीन नहीं चढ़ाकर बताया गया है या क्या? जाते समय लियो कहता है बाकी सब मैं आप पर छोड़ता हूं जब तक कि बड़ा दिन ना आ जाए। दृश्य परिवर्तन, धमाका। हमारा नायक है, वह अभी भी जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के अपने काम में तैयारी के उबाऊ काम को नहीं भूल सकते। वे सभी बोर्ड। अंततः रात हो जाती है। दृश्य अचानक साहसी व्यक्ति की ओर मुड़ जाता है। हॉल। कुछ लोग अभी भी जमकर गेमिंग कर रहे हैं। मध्य युग, ये सब जाहिरा तौर पर। तारू अभी भी अंदर भाग दौड़ कर रही है। हॉल। साहसी लोगों ने बच्चे को पकड़ते हुए देखा। कुछ अखबारों में हैरानी भरी प्रतिक्रिया आई, जैसे यहाँ बच्चे काम करते हैं, यहाँ मिशन पर जाने की सोच रहा है। गिल्ड से पूछना कि कब उसने बच्चों की देखभाल करना शुरू कर दिया। इस बीच लगता है कि ये लोग बदतमीज हैं। लियो ने इन साहसी लोगों के बारे में चेतावनी दी थी। दोस्तों, शोर मचाने के अलावा वे पूरी तरह से अलग। सर्कस। एक लाल बालों वाली लड़की कहती है कि इस तरह उन्हें बुरा दिखाता है, लेकिन फिर किसी ने मेज पर जोर से हाथ पटका। यह हेडबैंड वाला बंदा शोर बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब और नहीं। अतिरिक्त की ओर बढ़ते हुए जिस बच्चे की वे आलोचना कर रहे हैं उसे शीर्ष रैंक के एडवेंचरर पसंद है। यह सुनकर अन्य गिल्ड खिलाड़ियों ने भी प्रतिक्रिया दी। उसे ऊपर उठाओ, बच्चों को रैंक ई का लड़का पसंद आता है। यह तो कमाल है, लेकिन दूसरा आदमी तो ऐसा है जैसे सचमुच। यह तथ्य है। ईमानदारी से कहूं तो उन्हें नहीं पता कि वे जहां से आए थे वहां का माहौल कैसा था। अगले नंबर पर साहसी लोग हैं। स्तर, यहां तक कि बच्चे भी उनसे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। कुछ साहसी लोग यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। कठोर होने की जरूरत नहीं है। इस बीच अन्य साहसी लोग बस इस अराजकता को देखते रहते हैं। खुलते हैं, वे उछलते हैं माफी मांगते हुए। नाटकीय घटनाक्रम। दृश्य परिवर्तन। टैरो लियो के बारे में सोच रैंक ए के हैं। कोई उसे बुलाता है। एक समूह। साहसी यह जांचता है कि वह अच्छा है या नहीं। चिंता मत करो, कहते हुए वह एक महान व्यक्ति है। उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। राहत मिली। तारू पूरी तरह से इन संबंधों के बारे में उनके प्रति आभारी। दल। अफरा तफरी के बाद एक दिन बीत जाता है। दृश्य वापस साहसी व्यक्ति पर केंद्रित हो जाता है। गिल्ड तेरू मिशनों की जांच कर रहा है। बोर्ड। गिल्ड हमेशा की तरह भरे हुए हैं। नहीं, लोगों को मिशन सौंपना, देखना। इसके बाद लड़कियां किसी बात को लेकर असमंजस में पड़ गईं। इसी बीच एक आदमी पास आ रहा है। साहसिक बोर्ड। नायक वहीं रहता है। चुप रहो, वह आदमी चुपके से आकर पूछता है वह क्या कर रहा है। पता चला कि वह अनुपस्थित है घर से, बिना किसी पूर्व सूचना के। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो एक आदमी उन्हें देख रहा था। गाय ने तुरंत जवाब की मांग करते हुए उसे आदेश दिया। उसे नजरअंदाज न करने के लिए बस एक मुक्का मारने ही वाला था, लेकिन बच्चा वह अपनी क्षमताओं को सक्रिय करता है और वार से बच जाता है। एक निंजा की तरह पल भर में वह गायब हो जाता है। उस आदमी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि अभी अभी क्या हुआ है। यह पूछना कि किसने उसे उस मुक्के से बचने दिया। मुख्य पात्र चुप रहता है। वह आदमी फिर से हमला करता है। तेरू चकमा देता है और फिर से प्रकट होता है उसके सामने। वह आदमी ठोकर खाकर मुंह के बल गिर पड़ा, एक मस्खरे की तरह। नाय उलझन में आ जाता है। अराजकता के बारे में साहसी लोग आते हैं। याद दिला दें कि यहां हिंसा की अनुमति नहीं है। वह आदमी अभी भी गुस्से में है और पूछ रहा है कि तारू अब जीवित है और कह रहा है कि उसे इसकी आवश्यकता। अपना सामान पैक करो और घर चलो। तारू ने कहा, नहीं, वापस नहीं जा रहा। वो आदमी गुस्से में है। वह पूछ रहा है कि उसे क्या लगता है कि वह किससे बात कर रहा है। चूक गया इस गड़बड़ी में तू। उसे लगता है कि उस आदमी में जरा भी बदलाव नहीं आया। सच कहूं तो वह उसे लात मारना चाहता है। इस संगठन में हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती। सुझाव दिया गया है कि वे बाहर दूर जाकर बातचीत करें। भीड़। जाते समय नाय को चिंता है कि क्या हो जाएगा। अगला दृश्य। गिल्ड के बाहर एक आदमी इसके बारे में पूछ रहा है। मिथ्रिल मणि का कहना है कि सब कुछ होना चाहिए। उसके पिता के पास जाओ। तारू सोच रहा है कि मुझे उम्मीद थी कि यह अफवाह गांव में फैल जाएगी, ये बहुत बड़ी रकम है। उसके बाद वाला आदमी उसे सालों से नजरअंदाज कर रही थी, अब खेलना चाहती। पिताजी कह रहे हैं कि उनके पास उसे देने के लिए पैसे नहीं है। फिर वह आदमी हार नहीं मानेगा। तारू सोचती है कि उस आदमी को एहसास हो जाएगा कि यह सब व्यर्थ है। फिर उसके पिताजी ने कहा, तुम कैसे भूल सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है। लेकिन बच्चा कहता है, मुझे बस इतना याद है कि मुझे इधर उधर धक्के खाते थे। पिताजी कोशिश घुमा फिरा कर यह कहना कि वे बस उसे अनुशासन सिखाना। फिर कुछ लोग, वहां पहुंचकर पूछो कि कैसके के पास पैसे हैं। अभी तक उसके बच्चे से नहीं। इसे देखते हुए मुख्य व्यक्ति कहता है, क्या अब मुझे फोन करना चाहिए। पता चला कि उसके पिता पर उनका कर्ज है और अगर वह खांसता नहीं है तो वे बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। गड़बड़ी देखकर तारू को समझ आता है। वे चाहते हैं कि वह अपने पिता के कर्ज चुका दे और वो आदमी बोला, मैं तुरंत भुगतान कर दूंगा। बात बदलते हुए तारू ने कहा, तुम
क्या आपको ऋण अनुबंध मिल गया स्कारफेस वाले आदमी का? जैसे हाँ, यह मेरे पास यही है, आण सहित अनुबंध को दिखाते हुए। लेकिन तारू कहती है नहीं, ये नहीं है अनुबंध, ये बस आपके बॉस का संदेश है, जितना हो सके उतना पैसा हड़प लो, बिना अनुबंध के, बिना वेतन के। और वह उस आदमी को अपना पिता भी नहीं मानता, इसलिए दोहरी वेतन कटौती। ये सुनकर उसके पिता, वह गुस्से से आग बबूला हो रही थी और उसे झूठा कह रही थी। तभी कोई और आकर कहता है कि ऐसा करना असभ्य है, अन्य ग्राहकों के सामने बदतमीजी करना, गंदगी फैलाना। पूरा शहर साथ जा रहा है, हम उन पर नजर रखेंगे, इसलिए बेहतर अगर वे सुरक्षित रहना चाहते हैं। एक और आदमी बीच में बोलते हुए, तारू बहुत ही शानदार रही है, उदार, यहां तक कि बची हुई नकदी भी दान कर दी, अनाथालय। यह सब अपेक्षित था, पूर्व साहसी और मेजबान की ओर से। ठीक है, अतिरिक्त समय के बाद उछाल आने लगता है, लेकिन तेरू कहता है 1 मिनट रुको स्कारफेस, बस यही है, अब क्या? अगर आप भुगतान नहीं अकेला छोड़ दो, टेरो कहता है, यहां तक कि हालांकि हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, फिर भी मैं माफी मांगना चाहता हूं। एक सोने का सिक्का देते हुए, सिक्का कहते हुए, इसे रख लो। स्कारफेस पूरी तरह उलझन में पड़ गया, समय बर्बाद, वे वहां से निकल गए हैं। मुख्य व्यक्ति, मैंने पहले ही सब कुछ सुलझा लिया है, इस ड्रामे के लिए क्षमा करें। इस बीच दाढ़ी वाला एक आदमी बियर पी रहा है। अगला दृश्य, हम कहीं और हैं और तारू का, वह अपना जड़ी बूटी वाला काम कर रहा है, कोई छुप कर देख रहा है, वह सोच रहा है कि बुरी चीजें क्यों हो रही हैं। ऐसा हमेशा होता है। वो लड़का आ जाता है, तारू का, किसी भी स्थिति के लिए तैयार, तलवार निकल। फ्लैश, दृश्य थोड़ा पीछे जाता है, तारू दिखाई दी, एक पेड़ की छाया, वह आदमी घूर रहा है, उसकी तलवार, यह सोचकर कि यह एंगस की है। विशेष समय बर्बाद नहीं हुआ, तलवार की मांग करते हुए आरोप लगाते हैं तारू जैसे, लो फिर से वही शुरू हो गया। एक जादुई घेरा बनाता है, एक क्षमता हर चीज को घेर लेता है, उसका उपयोग करके एक जल्दी से भाग निकला। लेकिन हैरानी की बात है, उसे घेर कर उससे कहा कि वह इसके लायक नहीं, तलवार से उसे वहां से भाग जाने का आदेश दिया। तारू मदद के लिए चिल्लाने लगती है, किसी की मदद के लिए कोई आता है। आसपास कुछ साहसी लोग, शोर सुनकर वे चिढ़ गए और आगे बढ़े। पास आकर पूछने लगा कि क्या हालचाल है। फिर दाढ़ी वाला एक व्यक्ति तीर चलाता है, लेकिन तारू तैयार है, सेकंडों में जवाबी कार्रवाई। साहसी, आखिरकार वे आ जाते हैं और ये जांचते हैं कि टेरो का, हमारे नायकों को लगता है कि आखिरकार वह ऐसे मिशन को आगे बढ़ाएं। दृश्य बदलता है, साहसी लोगों का संग, टेरो की नजर है, कुछ लकड़ी के ढेर, यह कहते हुए कि उसे ऐसा करना होगा, बोर्ड्स को पूरा करें, सभी हिस्सों को बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर सब कुछ सावधानी से, और बस काम पूरा हो गया। कुल 10 पीस, 10 लिमिटेड एडिशन, बोर्ड का काम पूरा हो गया है। वह इससे बहुत खुश है, काम, लेकिन कौशल होने के बावजूद इतनी सारी बोर्ड्स को इतनी जल्दी जल्दी देखना थका देने वाला है। फिर भी सटीकता के साथ वह निशाना साध लेता है, एक जैसे टुकड़े, एक ऐसी कला जिसमें उन्होंने महारत हासिल डिटेल तक। जाहिर है रचनात्मकता और प्रतिभा के बिना आप ऐसा नहीं कर सकते, बढ़िया चीजें बनाओ, इसीलिए उसने इसे दिया। उसने कला कक्षा में अपना पूरा जोर लगाकर इसे साकार किया। बाद में वह उस खेल को एक के साथ खेल रहा है। एक और आदमी आकर पूछता है तारू कैसा है और क्या उसे लगता है कि वह कर सकता है, जानना चाहता है कि कितने उसने बोर्ड का काम पूरा कर लिया। हमारा हीरो कहता है आखिरकार 10 काम पूरे हो गए। पाउलो को छोड़कर हैरान, उसे उम्मीद थी कि वह खत्म कर अनुबंध के अनुसार कम से कम 6, लेकिन वह लपेट अनुबंध को बढ़ाना और रणनीति बदलना। पूछता है कि क्या वह साथ चलना चाहता है। फिर एक और आदमी आकर उसे ऐसा न करने के लिए कहता है, उसके स्टार खिलाड़ी को छीनने की कोशिश। लेकिन पाउलो जोर तारू के कौशल से उसे कहीं अधिक लाभ मिल सकता है। वह अभी जितना कमा रहा है उससे अधिक पैसा कमा सकता है। गिल्ड बॉस ने चेतावनी दी कि अगर तारू भाग जाता है वह अपने व्यापार व्यवसाय से संबंध तोड़ लेगा। यह जानकर कि वह गिल्ड का बॉस है, पाउलो, उसने अपनी बात से पलटते हुए कहा कि वह तो बस मजाक कर रहा था। लियो का कहना है कि वह उसे खरीदने की कोशिश करेगा। फिर तारू पूछती है कि क्या कोई है राजधानी की यात्रा के बारे में विशेष जानकारी। तो लियो पाउलो से पूछता है कि क्या उसने तारू को चुन लिया है, साथ में ट्रेनिंग करने जा रहा हूं। उस लड़के ने ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति एक कुलीन व्यक्ति है, उन्हें कुछ नए कपड़े खरीदने का सुझाव देना, जब समय हो तो एक बेहतरीन व्यक्ति से मिलें। दर्जी, यह सुनकर तारू का मन हैरान, मुझे लग रहा है कि यह बहुत ही अजीब हो रहा है, सोच रहा हूं कि सब कुछ ठीक रहेगा या नहीं लग रही है। दृश्य बाहर की ओर बदल जाता है। गिल्ड और लियो का कहना है कि निकल जाना ही बेहतर, जल्दी निकलो क्योंकि रात खतरनाक हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन डाकुओं की अफवाहें भी। पूछना तारू क्या हाल है और वो आज इतना अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहा। नहीं, दूसरी ओर पूछता है कि क्या उसे नए कपड़े मिले और क्यों। उसने पहले राज नहीं खोला क्योंकि मैं उन्हें देखना चाहता था। तारू कहती है कि ये रईसों से मिलने के लिए शानदार कपड़े, यह रोड ट्रिप के लिए नहीं है। इसके साथ ही सभी यात्रा की तैयारी पूरी हो गई है। मुख्य व्यक्ति एक गाड़ी में बैठे हुए वह कह रहा था कि वह उन्हें सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं देता है। इसी के साथ वे एक और शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। तारू को लगता है कि यात्रा सुगम है, नौकायन राजमार्ग इसमें बहुत मददगार, सभी यातायात बाधित है और सैनिक तैनात हर विश्राम स्थल पर, इसलिए यह बेहद सुरक्षित। संक्षेप में कहें तो यह एक सामान्य काल्पनिक कथा जहां व्यापारी काफिले पर हमला होता है। उसके दिमाग में आधी अधूरी कहानी चल रही थी, लेकिन यह एक व्यर्थ की चिंता लगती है। साथ ही रैंक सी होने का तथ्य भी। उसके साथ एक साहसी व्यक्ति है। फिर तारू कहता है उनकी तरफ आ रहा व्यक्ति संदिग्ध लग रहा है। असल में ऐसा लग रहा था कि वह उनका आकार माप रहा था। लड़की को लगता है कि शायद वह एक डाकू है, कुछ मूल्यांकन कौशल वाला जासूस। उन्हें अपनी सतर्कता कम नहीं करनी चाहिए। कुछ समय बाद दृश्य बदल जाता है, विश्राम क्षेत्र। उसी क्षण उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। तेरू पूछता है कि क्या हुआ और लड़की का कहना है कि उसे कुछ बुरा सा महसूस हो रहा है। लगता है डाकुओं ने अदला बदली कर ली। पीछे चल रहे काफिले को निशाना बनाया गया। घटनास्थल का मुआयना करने वाले सैनिकों को डाकू गायब हो गए और ट्रेन पूरी तरह से नष्ट हो गया। इसके साथ ही उनकी आशा भी टूट गई। ट्रेन की सुरक्षा व्यर्थ थी। संक्षेप में कहें तो वास्तविकता एक कठोर राक्षस है। कुछ समय बाद दृश्य बदल जाता है। गाड़ी, एक किसान यह सब देख रहा था।
ट्रैफिक। फिर वह लड़की फोन करती है। मुख्य व्यक्ति कह रहा है राजधानी में है नजारा। जिज्ञासु लड़का बाहर झांकता है। शहर की दीवारों की लंबाई यह कहते हुए अविश्वसनीय। और दूसरा आदमी कहता है जब वे करीब आएंगे तो ऊंचाई उसे भी चौंका दो। इसके साथ ही आखिरकार वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए। जांच कर रहे हैं। तारू का कहना है कि वह चीजों को बाहर निकाल रहा है। घबराहट उस विशाल लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए द्वार। लाल बालों वाली लड़की कहती है कि उसके जबड़े पर अंततः द्वार खुला हुआ विशाल शहर सामने आ गया। हर कोई राजधानी को हैरानी से देखता रहता है। तारू को लगता है कि यह किसी दूसरी दुनिया जैसा है। ऐसी दौड़ें जिनमें उसने पहले कभी भाग नहीं। इसके बाद एक आदमी कहता है कि वे जा रहे हैं सीधे व्यापारियों के मुख्यालय में जाकर पूछना, उन्हें साथ चलने के लिए मनाना। और तारू सोचती है यह सच है क्योंकि वह पूरी तरह से खो गया था। समय फिर से तेजी से बीतने लगता है। वह आदमी जो कहता है कि वह साहसी व्यक्ति को अपडेट करेगा मिशन और डाकुओं के बारे में गिल्ड एहतियात के तौर पर। और व्यापारी कहता है अच्छा, उन्हें वहीं मिलने के लिए कहना। 5 दिन बाद सुबह। विषय बदलते हुए वह आदमी पूछता है कि वे दोनों क्या कर रहे हैं। लड़की कहती है कि वह तारू की रक्षक है, अब तो वह यहीं रहेगी। देख रही है दूर से। तारू का कहना है कि 5 तीरंदाज यहां बिल्कुल सहज महसूस करते हैं। पूंजी वे अक्सर इस तरह का मिशन है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं। बॉडीगार्ड का कहना है कि यह तो बस शुरुआत है। इसके अलावा यह जगह बहुत बड़ी है, इसलिए अगर वे यहां से चले जाओ इंपीरियल कैसल टॉवर का इस्तेमाल करो एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में। पुराने समय में आधे दिन तक भटकता रहा, ढूंढने की कोशिश करता। एडवेंचरस गिल्ड मुख्यालय से पहले उस पवित्र मीनार को देखना सुनना। इस पर तारू सोचती है कि क्या वह सच में ऐसी है या नहीं, बस मजाक कर रहा था। अगले सीन में यह कट जाता है एक इमारत की ओर। तारू जांच कर रहा है। जगह पूरी तरह से हिल गया। सोच रहा था कि यह वही पहली बार उसे इतना अच्छा पालना मिला है अपने नए शरीर के साथ। वह कहता है क्या दुनिया के होटल इतने आलीशान हैं? बॉडीगार्ड ने कहा नहीं यार, यह सिर्फ आपके लिए है। मेरी सामान्य जगह की कीमत इतनी जैसे इसका 5वां हिस्सा। तारू के यहां से निकलते उसका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर उसने बात बदलते हुए उसे बताता है कि वह ट्यूटर बनने जा रहा है, कुछ नेक बच्चों का खेल, और अगर वे ऐसा नहीं उसे एक अच्छा सा घर दिला दो, इससे फायदा होगा। उनकी प्रतिष्ठा खराब कर देंगे। तेरू कहता है क्या यह ऐसा ही सभी लड़कियां? शायद हाँ। तेरू को मिल रहा है। थोड़ी घबराहट थी, लेकिन मीना ने कहा अगर आप हमेशा ऑनलाइन रहेंगे तो 1 महीना भी नहीं टिकेगा। तेरू कहता है अगर यह सिर्फ एक महीने में मैं आप लोगों के साथ वापसी कर सकता हूं 5 दिनों में। लड़की को इससे कोई आपत्ति नहीं है। उसने कहा कि उसे बस नहाने चले जाना चाहिए और थोड़ी देर सो जाओ। बाद में वह बंदा असल में ऐसा करता है। अगले दिन तारू उठकर पूछती है अगर वह लड़की सुबह जल्दी उठने वाली नहीं है तो वे नाश्ते की तैयारी करते हैं, लेकिन खाना तो बिल्कुल निराशाजनक है। तारू सोच रही है उसे बढ़िया खाने की इतनी आदत हो गई है, उसने पहले ही बना लिया था। उसे इसकी तीव्र इच्छा बेहतर खाना। मीना बोली बातें करना बंद करो इसके बारे में, तुम मुझे अच्छे दिनों की याद सामान हो। दृश्य बदलता है और अब वे कहीं और। बूढ़ा आदमी कह रहा है गारफिश गिल्ड्स के लिए अभी लंबा सफर तय करना है आगे। जब उसे गेम बोर्ड भेजा गया, तेज घोड़े पर सवार होकर वह जानता था कि यह हिट होने वाला है। यहां तक कि उनके बच्चे भी उनके प्रशंसक हैं। उसे पूरा यकीन है कि राजधानी में हंगामा मच जाएगा, इसलिए वह रईसों के बीच इसका खूब प्रचार कर रहा है। तारू यह सुनकर बहुत खुश हुआ। यकीनन उसका शिक्षक भी वहीं होंगे। वह वहां इसलिए है ताकि आविष्कारक से सीखो, और सीख नहीं सकता। गड़बड़ कर दी। बूढ़ा आदमी बोला तारू आपके पास इस तरह की कलाकृति बनाने की अद्भुत। वे लिमिटेड एडिशन बोर्ड प्रभावित हुए उनकी कम उम्र और प्रतिभा को देखते हुए। लेकिन तारू कहती है इसे गुप्त रखना कि मैंने वो बोर्ड बनाए थे, गारफिश को मिलता है और इसे गुप्त रखने पर सहमत हो जाता है। अगर यह बात फैल गई तो रईस लोग उस पर टूट पड़ सकते हैं, इसलिए वह एक असीमित संस्करण बोर्ड प्रदान कर मामले को शांत रखने के लिए। टेरा सोच रही है कोई मौका नहीं गंवाया, ये बंदा वाकई कमाल का है। व्यवसायी यह एक खामोशी की तरह गारंटी। एक और दिन बीत जाता है और टेरा इस बात से हैरान है कि कितना नजारा बदल गया है। पाउलो उसे बता रहा है आराम करने के लिए वह भी पहली बार यहां आया है और वह भी उतना ही हैरान है। तेरू देख रहा है आसपास घूमते हुए लड़की की शांत प्रवृत्ति के बारे में सोच रहा था। वो कहती है मैं रक्षक, शांत रहना होगा, कुछ नहीं तनाव के बारे में। तारू हैरान है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या वह उसे अपने पास रखने की कोशिश कर रही है। गाड़ी वह हवेली के पास पहुंचता है। तारू उत्सुक है इस जगह का मालिक कौन है, इस बारे में। एक उच्च कोटि के रईस का घर हो। फिर दूसरा आदमी कहता है यह गिनती नहीं है एलिनो का स्थान, यह ड्यूक वेलेरा का है महल, राज्य के प्रधानमंत्री। तारू यह जानकर दंग रह गया कि वह किसी अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा बुलाया गया। फिर एक और व्यक्ति आ जाता है। बटलर कहता है सब लोग यहां हैं, मेरा अनुसरण करो। वे हवेली में प्रवेश करते हैं। तेरू का अपनी किसी एक क्षमता को सक्रिय करना। दरवाजे से झांकने पर उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। बटलर रुकता है और उन्हें बताता है दरवाजे के पास इंतजार करना। टीम को ऐसा लग रहा है घबराहट जब वे बातचीत कर रहे होते हैं। तारू सोच रहा है यह एक बड़ी बात है, परिचय। अचानक उसका सिस्टम फट जाता है। एक विशेष शर्त पूरी होने पर वह अंक मूल्यांकन अवरोध। तेरू दुनिया की सच्चाई जानकर हैरान रह जाता है। अभी अभी एक आवाज सुनाई दी, उसके पास एक और है। अब कौशल। चारों ओर देखते हुए वह आश्चर्य। मुझे लगता है कि ये सभी लोग बहुत अच्छे हैं, उच्च पदस्थ व्यक्ति। तो जरा सोचिए, अगर वह, इसका मतलब है कि मूल्यांकन अवरोध सीखा गया है। उसका मूल्यांकन पूरी टीम द्वारा किया जा रहा है, एक ही समय में कई लोगों में से। वैसे भी वह सब कुछ, वह इस नए कौशल को आजमाने के लिए बहुत उत्साहित खुला हुआ है, जो उसने अभी उत्सुक है कि क्या यह असल में काम करता है। फिर अचानक कोई फट जाता है। हॉलवे में ऊपर से चिल्लाते हुए गारफिश व्यापारियों का प्रतिनिधि, और ओह, वहां मौजूद नौजवान उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। सुना था कि बच्चा है, लेकिन ट्यूटर इतना छोटा है और तू जांच कर रहा है। वह आदमी सोचता है कि क्या यही है देश का बड़ा बॉस। वह घूरने लगता है। फिर उसे रोल करने के लिए कहा जाता है तू के साथ। वे कहते हैं कि वह नौजवान लड़का ही है, बोर्ड गेम का मुख्य प्रशिक्षु। वह एक आविष्कारक है और वही शिक्षक बनने वाला है। सबसे पहले
वह 3 मैच खेलकर दिखावा करो। इस पर तेरू ने सोचा, क्या यह आदमी परीक्षण कर रहा है? मैं? क्या यह थोड़ा बचकाना है? बड़े से बॉस के विचार के अनुसार उसने एक ट्यूटर की मांग की। मुझे बच्चा हो गया है, इसीलिए ऐसा महसूस करना अजीब नहीं है। कोई और विकल्प न होने के कारण कहता है, ठीक है चलो एक अच्छा खेल। सोच रहा था कि उसे बेहतर करना चाहिए, और इसी के साथ वे आखिरकार मैच शुरू करने के लिए लोग नीचे आ गए हैं। दूर से देखते हुए वह कह रहा है कि वह आम आदमी के बच्चे के हिसाब से काफी विनम्र है। इस बीच एम सोच रहा है कि तारू को ऐसा करना, उसकी प्रतिभा को प्रदर्शित करो और उसकी खूब प्रशंसा करो कि क्या बच्चा सच में ऐसा कर पाएगा। फिर तारू आगे बढ़कर कहती है, बड़ा बॉस अपनी चाल चलने वाला है। मैच खेल शुरू हो गया। दोनों में से कोई भी पक्ष हार नहीं मानना चाहता। बड़ा बॉस शांत भाव से देखता रहता है पूरा खेल। एक रईस कहता है, कुलीन व प्रशिक्षु उतना भी खास नहीं होता, और दूसरी लड़की कहती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़ा शक्तिशाली है। जैसे जैसे समय बीतता है खेल माहौल गर्म हो रहा है। लड़की कहती है, क्योंकि यह तो बेकाबू है, प्रशिक्षु ने उसे पलट दिया। खेल और दूसरे रईस कहते हैं, बिग बॉस का पहला कदम भी आगे था। इसी के साथ पहला मैच समाप्त होता है और विजेता हमारा मुख्य किरदार बड़ा बॉस कहता है, खैर बिल्कुल ऊपर से खेल के आविष्कारक का प्रशिक्षु नहीं। मुझे आश्चर्य है कि उसने उसे अपना शिक्षक चुना, तो उन्हें रीसेट करके राउंड में उतरना चाहिए। दूसरे द्वार में यह कहीं अधिक है, पहले की तरह ही बराबरी पर, लेकिन फिर भी हमारा मुख्य लड़के ने जीत हासिल कर ली। वह लड़की कांपते हुए उसने पूछा कि क्या शुरुआत में वह कदम सही था? फिर भी बड़ा बॉस नहीं है। छोड़ना, तीसरे को शुरू करने के लिए कहना, मैच। वह लड़का धीरे धीरे खेल में माहिर मुख्य व्यक्ति की चालें, इसके साथ वह है अधिक संतुलित हो रहा है। तो तीसरा मैच टाई पर समाप्त हुआ। कुछ देर बाद मैच मुख्य व्यक्ति बहुत आभारी है और वह स्थिति का जायजा ले रहा है। वह सोच रहा है खेल को लेकर कुछ ज्यादा ही गंभीर हो रहा है। कुछ समय बीत जाता है और तारू सोचती है, कोनों को पकड़ना अच्छा है, लेकिन यह ऐसा सोचने से आप जीत ही जाएंगे। ऐसा करना बेहद मजेदार है और सबसे अच्छा है। मजा। कुछ ही समय बाद एक व्यापारी उसे फोन करता है। उन्होंने कहा कि वे पहले ऐसा नहीं कह सकते थे, लेकिन अब वे ऐसा नहीं कह सकते। तीनों खेलों में उन्होंने शुरुआती बढ़त हासिल कर ली और फिर अंत में उसने पूरी कहानी पलट दी, और उसने यहां तक कि आखिरी गेम को टाई करने में भी कामयाब रहे। बड़े बॉस को ज्यादा खेलने देना, लेकिन तेरू उनका कहना है कि वह उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। बॉस ने दोनों खेलों से सबक सीखा और तीसरे सेट में बदलाव हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मैच टाई। उसे यकीन नहीं है कि अगर वह जीत पाएगा। उन्होंने दोबारा खेलना शुरू किया। फिर उस आदमी ने फोन किया। मुख्य व्यक्ति कह रहा है, परीक्षण के लिए क्षमा। उसे पहले भी ऐसा ही लगा था। वह खेल इतना सरलता वास्तव में खिलाड़ी की क्षमता को दर्शाती है। यह एक ऐसा किरदार है जो बेहद शानदार है। बहुत समय से नहीं खेला है, लेकिन बहुत ज्यादा घमंडी। और तारू ने उसे एक बड़ा कौशल दिया और इससे उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन तारू का कहना है कि वह वास्तव में बहुत मजबूत है, विशेषकर तीसरे गेम में, क्योंकि उनका लचीलापन और अनुकूलन वास्तव में प्रभावशाली है और उसे यकीन नहीं है कि वह ऐसा फिर से जीत हासिल करो। यह सुनकर बड़ा खुश होकर उसने उनके शब्दों के लिए उन्हें धन्यवाद। विषय बदलते हुए वह कहते हैं कि इसका कारण यह है कि उसे वहां बुलाया गया था काउंटानों के बजाय किसी चीज के लिए। संक्षेप में कहें तो किसी और की जांच कर लो। और तारू सोचता है कि क्या वह उसी बारे में बात कर रहा है। मूल्यांकन शुरू होने पर जो महसूस हुआ। बड़े बॉस का कहना है कि उनके पास एक वर्गीकरण है, मूल्यांकन कौशल। फिर वह अपने पर भरोसा करता है। लोगों का निर्णय, लेकिन ऐसा लगता है कि बच्चों को सभी बीमारियों से किसी न किसी प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता मिल गई है। एक पल के लिए उसकी क्षमताओं को देखा, लेकिन फिर उन्होंने अगले ही पल वे फिर से प्रकट हुए, काफी सामान्य। और अगर वह गलत नहीं है, ये उनके लिए पहली बार है कि ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा था और यह वास्तव में कुछ ऐसा है। यह सुनकर तारू ने सिर हिलाया। अपनी नई क्षमता को महसूस करने से न केवल रुकावटें मूल्यांकन करता है, लेकिन नकली मूल्यांकनों को भी जारी कर देता है। फिर मंत्री पूछते हैं कि क्या वह कर सकते हैं। उसके महाकाव्य मूल्यांकन ब्लॉक को ठंडा करें, क्योंकि वह उसे मिलवाना चाहता है। किसी व्यक्ति पर पूरी तरह से भरोसा करने की जरूरत है। यह सुनकर तारू को लगता है कि यह बंदा काफी होशियार है, उसकी प्रतिभा को पहचान रहा है। हो सकता है कि उसे अपने बारे में कुछ सुझाव मिल जाए। अगर वह जाता है तो तकनीकी कौशल भी गड़बड़ हो जाए। इसके बाद वह सहमत हो जाता है। अपनी क्षमताओं को दिखाएं, लेकिन केवल उसे ही। इस बीच प्रधानमंत्री एक हमारी टीम के हीरो पर नजर है, मुख्य किरदार पर। इस बीच उसे लगता है कि कोई उसे देख नहीं रहा। अंततः अपनी क्षमता को बंद कर देता है। मूल्यांकन छिपाओ। और मंत्री जी, जो कुछ वह देखता है उससे टर्न दंग रह जाता है। यह कहना अजीब है क्योंकि उसके बुनियादी आंकड़े कम हैं। उसकी प्रतिभा के हिसाब से यह सामान्य बात, लेकिन उन्हें एक कौशल से काफी बढ़ावा मिलता है। इसे परिशुद्धता कहते हैं, और उसने कभी नहीं सुना। लेकिन यह कितना विचित्र है। उनके मूल्यांकन कौशल से जुड़ा है। इसमें उपस्थिति का पता लगाने की सुविधा भी है। और इस बीच तारू पूरी तरह से खुलासा हुआ। प्रधानमंत्री कहते हैं कि क्या इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इसके बावजूद पाठ कौशल में उसने काफी सुधार किया। कई तरह के पेशे, आमतौर पर लेवलिंग, अब से स्टैट्स में सुधार होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और इसीलिए तेरू का मामला है बेहद रहस्यमय। यह सुनकर तेरू हैरान होकर सोच रहा था कि क्या उसका पेशेवर कौशल का स्तर बढ़ा। फिर उनकी कड़ी मेहनत व्यर्थ नहीं था। सच कहूं तो उसे और भी जानकारी मिलेगी, लेकिन उसे शांत रहना होगा। अरे ये तो प्रधानमंत्री हैं। वहीं उसका कहना है कि यह अजीब है क्योंकि उसे पहले तकनीकी कौशल में गड़बड़ी थी, लेकिन उसने समझ नहीं आ रहा कि उसकी असली प्रतिभा क्या है। और तारू पूछता है कि इसका क्या मतलब है। वह उनका कहना है कि यह एक ऐसा कौशल है पहचान करने के लिए मूल्यांकन है, और आमतौर पर आप कर सकते हैं रुझानों और आंकड़ों के आधार पर कौशल का अनुमान विकास। लेकिन जैसा कि उन्होंने पहले कहा था, उनका कई क्षेत्रों में कौशल का स्तर बढ़ रहा है, पेशे, और यह उसकी समझ से परे है। मूल्यांकन कौशल, अगर यह सिर्फ मार्शल आर्ट, पवित्र जैसे पेशे, शूरवीर या नायक का विकल्प उपयुक्त हो सकता है। उसने कुछ अलग अलग क्षेत्रों में अपनी क्षमता बढ़ा ली है, जैसे हार और बढ़ई, और यहां तक कि रसायन विद्या। संक्षेप में कहें तो इस तरह का पैटर्न इसके बारे में कभी देखा ही नहीं है। जांच दृश्य से बाहर तेरू को लगता है कि यहां तक कि हालांकि प्रधानमंत्री शायद राजधानी के शीर्ष मूल्यांकन करता, वह समझ नहीं आ रहा।
लेकिन कोई बात नहीं, अपने कौशल के स्तर में वृद्धि होने पर घबराएं नहीं। कई क्षेत्रों में ऐसा कहना शायद ब्रह्मांड ने आपको एक अनूठी क्षमता प्रदान की है और एकमात्र बाधा कठिन है। इसे अनलॉक करने की शर्तें हैं, लेकिन आप हमेशा मेहनत करते रहो और आराम करो। फिर प्रधानमंत्री का कहना है कि उनके पास ऐसा लगता है कि एक दुर्लभ क्षमता है, इसलिए इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं होना चाहिए। तारू को याद आता है कि जो कुछ भी हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री ने मूल्यांकन करने का वादा किया, उसे किसी और के लिए छोड़ दिया। कुछ ही समय बाद वह व्यक्ति कहता है कि वह उसे अपने बच्चे का महामहिम और राजकुमार सप्ताह में एक बार मिलते हैं और बाकी दिनों में वह चाहता है कि वह पढ़ाए स्थानीय रईसों। यह सुनकर तारू वह पूरी तरह से हैरान रह गया, क्योंकि वह बस यही करने वाला था। को भी पढ़ाना शुरू कर दो। सोचो, ये रईसों का शौक बनता जा रहा है। और सोचा कि यह तो बस आम लोगों के लिए मनोरंजन है। प्रधानमंत्री उसे मना करते हैं। उसे इस बात पर जोर देना चाहिए क्योंकि उसे अच्छा वेतन मिलेगा। लेकिन तारू को लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है मुद्दा। अगले दृश्य में वे पहले से ही किले से बाहर निकलकर टहलते हुए शहर। तारू ने अपनी ओर देखते हुए कहा। अंगरक्षक को लगता है कि वह किसी बहुत ही खुशनुमा मूड, चारों ओर कुलीन लोग, वह पृष्ठभूमि में बिल्कुल घुल मिल जाता है। फिर मीना लड़के से कहती है कि उसने बहुत अच्छा काम किया और नायक बस उसे धन्यवाद देता है। बदले में लड़की पूछती है कि क्या वह पढ़ाने वाला है। एक राजकुमार और तेरू यह नहीं बता सकती कि वह कौन है, चाहे मजाक में हो या गंभीरता से, यह कहते हुए कि वह अभी इसके बारे में भूल करेगा। अगला दृश्य, वह दूसरी जगह पर चला जाता है। एक नौकरानी उसका अभिवादन करती है। मुख्य पात्र कहती है कि वह उसका खाना तैयार कर और उससे पहले यह पूछना कि क्या वह नहाना चाहता है। यह सुनकर तारू आश्चर्यचकित हो जाती है। मुझे लगता है कि यह हमेशा एक सुखद स्वागत होता है, लेकिन फिर भी उसे शांत रहना होगा। वह पूछता है। मीना वही करना चाहती है जो वह करना चाहता है, कमरे में खाना खाओ और आराम करो। और लड़की वह कहती है कि यह उसके लिए ठीक है, इसलिए तेरू पूछती है कि उनके लिए भोजन कमरे में ही लगा दिया जाता है। नौकरानी नायक के कहे अनुसार काम करती है और मीना कहती है कि तारू किसी रईस की तरह दिख रही है अब, और वह जवाब देता है कि वह वास्तव में है एक। अगले दृश्य में भोजन तैयार हो गई और आज आराम का दिन है। मीना उनका कहना है कि चूंकि वे जा रहे हैं, वह जानना चाहती है कि क्या कोई पूंजी है। वह जो चाहे कर सकता है, उसे करना। कल राजकुमार से मुलाकात होगी, इसलिए आज वह पूरी तरह से आराम करना चाहती है। और तेरू की सोच का मतलब है भटकना नहीं, आसपास। वह कहता है, क्या तुम घूमना चाहते हो राजधानी? और वह कहती है, बहुत बढ़िया लग रहा है। दृश्य बदलता है। तारू मीना से पूछ रही है कि क्या किसी चीज की जरूरत है, और वह कहती है, मुझे सुझाव नहीं। वे राजधानी में घूमते हुए, जांच करते हुए, वह दुकानों में घूम रही है और कुछ बढ़िया चीजें देख रही है, जैसे कुछ यादगार चीजें खरीदनी होंगी। मेरे परिवार और भाई के लिए समय है। तेरू ने पूछा, रुको, तुम्हारा कोई भाई है? उसने कहा, और हाँ, तुम्हारी ही उम्र की हूं। संक्षेप में कहें तो वह उनका बहुत बड़ा प्रशंसक है, हमेशा रोमांच का सपना देखता रहता था। तारू खासकर उन कठपुतलियों के बाद वह दिखाता है। वह उस दृश्य का अभिनय भी तांबे के सिक्कों से कर्ज से बचने की कोशिश की। और टोरो ने पूछा, क्या वो कहानी वायरल हो गई भी? हर बार जब वह इसके बारे में सोचता है, बिल्कुल ही अजीब है। अब बात बदलते हैं। वो जैसे, चलो चलते हैं, हम एक ऐसी जगह के पास हैं जहां मैं एक दुकान के पास ने कहा, वाह, यह तो एक जादुई वस्तु है। दुकान अंदर जाकर वह हैरान रह जाता है। शानदार चीजें, एक जबरदस्त बैकपैक है। उसकी नजर उस पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, यह महान कलाकार की एक उत्कृष्ट कृति है। जीन 10 प्लेटिनम के सिक्के, ट्रोका। सोच रहा था, एक प्लेटिनम तो 100 के बराबर है, घर पर लाखों, लेकिन इस बैकपैक का आग। मीना कहती है, नहीं, मुझे एक छोटा वाला। और टोरो कहता है, तुम इसे लेने जा रहे हो? दुकानदार बोला, समझ गया, ऊपर और भी जानकारी मिलेगी। वहां वे सभी जादुई चीजों से दंग रह जाते हैं। बढ़िया चीजें। दुकानदार बस देख रहा है। उनसे विनती कर रही थी कि वे ज्यादा संवेदनशील, कलाकृतियों को लेकर संवेदनशील। समय बहुत तेजी से बीतता है और क्या हमें वापसी करनी चाहिए घर? वे आखिरकार नीचे उतरते हैं और तारू साहसी थे और वह बोली, मुझे दूसरा भाग बहुत पसंद आया। समय बहुत तेजी से बीत जाता है। उस सारी अफरा तफरी के बाद मुख्य व्यक्ति उछलता है, गाड़ी से बाहर निकलता है, ऊपर देखता है और वह जैसे, वाह, आखिरकार अब समय आ गया। शाही परिवार को उनका शानदार खेल सिखाएं। किसी ने कहा, तुम यहां हो, स्वागत करते हुए। टीम तेरू अभी भी पूरी तरह से उलझन में है, यह सोचकर कि उसे किले के बारे में सारी जानकारी मिल गई, लेकिन वीआईपी ट्रीटमेंट ने उन्हें हिलाकर रख दिया। फिर वो आदमी बोला, मेरे पीछे आओ। द्वार खुल जाते हैं। अंदर शूरवीर हैं हर जगह। रईस कहता है, तुम्हारा दल प्रतीक्षा कक्ष में आराम कर सकते हैं। तो बस मुख्य व्यक्ति साथ साथ चल रहा है और वो आदमी कहता है, चलते रहो, तारू है अब उसके लिए दरवाजे के सामने। नहीं, पीछे मुड़ने का मतलब है कि वह बस स्थिति को स्वीकार कर लेता है। फिर वो कहता है, महाकाव्य सिखाने के लिए यहां आया हूं। दरवाजे खुलते हैं, जिससे यह दृश्य सामने आता है। 5वां राजकुमार, शिकायत। तारू उन कानों के साथ, वह एक बौना है, लेकिन नहीं जैसा मैंने सोचा था। राजकुमार कहता है, अरे तारू तो अभी बच्चा है। यह पूछने पर कि क्या वह उसे सच में सिखा सकते हैं? तारू कहता है, मॉब का सबसे बेहतरीन शिष्य, कौशल बेजोड़ है। राजकुमार कहता है, तुम पहले से ज्यादा जवान दिख रहे हो। और तारू सोच रहा है कि वह देखने से तो ऐसा लगता है कि वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। बात बदलते हुए राजकुमार कुछ इस तरह कहता है, चलो पाठ शुरू करते हैं। लड़के ने कहा। काफी उत्साह था। आखिरकार वे राजकुमार इस घटना को देखकर दंग रह जाता है। तेरू सोच रहा है, उसे कुचलना शायद क्रूर तो है, लेकिन कोई बात नहीं, वह तो बस एक बच्चा है। असल में वह इसकी जिम्मेदारी ले रहा है। राजकुमार खुश नहीं है, इसलिए वह सिक्के को पलट देता है। खेल का बोर्ड। राजकुमार कहता है, बहुत ही शानदार, मैं कभी हारता नहीं। चाल आपका क्या है? टैरो सोच रहा है, कोई धोखा नहीं यहाँ, लेकिन उसे रुला नहीं सकते। ये कहते हुए उसे सिखाएगा, लेकिन पहले शांत हो जाओ। संक्षेप में कहें तो बहुत सारे हैं इस खेल में, चालें हैं। उससे पूछना कि क्या वह कड़ी ट्रेनिंग के लिए तैयार है, क्योंकि वह उसे सबसे बड़ा उलटफेर सिखाने जा रहा हूं, बदलाव। बाद में तेरू अभी भी कोचिंग दे रहा है। राजकुमार जो पूछता है कि क्या उसने इस चाल का इस्तेमाल किया था, वह भी चाहते हैं कि कहें धन्यवाद, क्योंकि तेरू एक असली इंसान है। शिक्षक
यह सुनकर टेर कांप उठी। प्रिंस ने कहा, यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा। पहले मैं प्रधानमंत्री को हरा दिया, लेकिन अब मुझे समझ आया ये ट्रिक्स तो वाकई कमाल की है। तारू चीजों का जायजा ले रही है, सोच रही है। हो सकता है कि उसने इसके खिलाफ कोई कसर न छोड़ी। राजकुमार और इस आदमी में बिल्कुल भी धैर्य नहीं है। साथ भी फिर अचानक राजकुमार आ गया। फिर से तारू को फोन करता है। वह कहता है, मैं प्रधानमंत्री को हराओ, मुझे सिखाओ तुम्हारा तरीके। और हमारा हीरो बिल्कुल ऐसा है। चलो ऐसा करते हैं। पहले तो उसने यही सोचा था शायद फ्लॉप हो जाए, लेकिन पता चला कि बच्चों को मिल कुछ गंभीर खेल, तो वे शुरू। रिवर्स ट्रेनिंग का उद्देश्य था। यह सप्ताह में एक बार होता है, लेकिन जल्दी ही बढ़कर 3 बार हो जाता है। तारू की मदद से राजकुमार तेजी से आगे बढ़ता है और बिल्कुल वैसे ही समय बहुत जल्दी बीत जाता है। एक नौकर अचानक आ जाता है। सभी माफी मांगते हुए पूछ रहे थे कि क्या वह सवारी बाहर शाही रथ है तारू का, जैसे पूरी तरह से हैरान। बटलर अब और चाय नहीं गिराएगा। अचानक वह उछल पड़ा, घुटनों के बल बैठ गया। वह हर चीज के लिए क्षमा करें, अपग्रेड करने की विनती कर रहा हूं। शीर्ष श्रेणी के शाही स्वीट, राष्ट्रपति स्वीट उन्हें मिलेगा, बेहतरीन भोजन, साथ ही ढेर सारी सुविधाएं। उसे कुछ शानदार काम करने का मौका भी मिलेगा, जैसे कि बंजी जंपिंग और एक दुर्लभ जानवरों के साथ जंगल का भ्रमण। वह उसे जो भी चाहिए उसे संपर्क कर। सुनकर तारू असहज महसूस कर रही है। मुझे लगता है कि यह वीआईपी ट्रीटमेंट कुछ ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा और बेहद असहज। दृश्य अगला, हम कहीं और हैं और मीना है। उन्होंने कहा कि टैरो ने उन्हें जगह बदलने के लिए मजबूर किया। मेजबान उदास लग रही है और हमारे नायक का जैसे मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन मैं मना नहीं कर सकता। अगले दृश्य में वह पहले वाला बंदा आ जाता है। सब कुछ आपसे जगह का इंतजाम करने के लिए कहने के लिए क्षमा के पास जरूर मुश्किल रहा होगा, लेकिन वो आदमी बोला, कोई बात नहीं, तुम राजकुमार को शिक्षा देने के लिए महत्वपूर्ण है। गारफिश के व्यापारियों ने सब कुछ सुलझा दिया। बाहर यह सुनकर तारू सोच रही है कि सेब का उसके पास शानदार कौशल है। उस व्यक्ति को धन्यवाद, उसने जो कुछ भी किया। लेकिन फिर हमारे नायक ने अचानक से एक विचार आया। अजीब सी खामोशी छा गई। वार वे बस एक दूसरे को घूरते रहते हैं। दूसरा, वह आदमी कहता है, मुझे याद नहीं, मैंने आपको अपना नाम पहले ही बता दिया था। और सभी लड़के, रुको, क्या सेब सचमुच तुम्हारा है? नाम बाद में। दृश्य बदल जाता है। एक और उलटा खेल। राजकुमार है, असल में उनके साथ रीमैच होने वाला है। प्रधानमंत्री, कुछ रईस लोग हैं। इस महाकाव्य मुकाबले को देखना। मंत्री जी पूरा मैच देख रहे हैं। फिर वह मुस्कुरा उठता है। युवा राजकुमार, वह एकदम शांत है। फिर प्रधानमंत्री ने कहा, मैं हार मानता हूं। राजकुमार जीत जाता है और बस इतना ही। खेल का अध्ययन बहुत फायदेमंद साबित हुआ। बाद में मैच के बाद तीनों बातचीत कर रहे हैं। मंत्री जी ने कहा, तारू की मदद के लिए धन्यवाद। पिछले महीने राजकुमार को बहुत फायदा हुआ है। राजकुमार कहता है, सचमुच हमारे हीरो की बदौलत ही सब कुछ संभव हो पाया। विषयों पर वह पूछता है कि क्या वह उसे इस नाम से बुला सकता है। बेशक, तुम्हारा महाराज। और फिर राजकुमार कहता है, मुझे फ्लूए कहो, झुकते हुए। हमारा हीरो कहता है, समझ गया। फ्लू कहता है, राजकुमार को छोड़ दो, भाग। और लड़का कहता है, ऐसा हो सकता है, पेचीदा होगा, है ना? फिर सिस्टम टैरो के लिए एक मौका आता है और वह एक नया कौशल हासिल करता है, आध्यात्मिक जादू। उसे यह भी मिलता है राज परिवार से मित्रता करने के लिए। आवश्यक सोच रहा है कि उसने अभी 2 गोल किए हैं, एक ही बार में नए कौशल। फिर मंत्री ने कहा, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? यह जांच के बारे में है। विकृत पाठ कौशल, जिसके बारे में उन्होंने बात पहले। समय तेजी से बीतता है और तू का राजधानी में कार्यवाही समाप्त हो गई है, इसीलिए वह गहन खेल के दिनों से और वह कर सकता है। आखिरकार थोड़ा आराम मिला, लेकिन अभी भी इसी स्थिति में हूं। दुनिया में आध्यात्मिक जादू ही परम शक्ति है। यह एक कौशल है, साथ ही उसकी अग्नि जादुई शक्ति लाइटर जितना छोटा ही अच्छी। उसकी जल जादूगरी बस इतना काफी है कि पीने की चिंता ना हो। पानी, ये सभी बस जीवन के एक चरण में है, जादुई स्तर। लेकिन दूसरी तरफ वह केवल शुद्धिकरण जादू का ही उपयोग कर सकते हैं। यह सोचकर कि अगर वह अपने कौशल का उपयोग करता रहता है, शायद वह बेहतर प्रदर्शन करेगा। लेकिन असली अधिकार क्षमता पर सवाल उठते हैं और वह सोच रहा हूं कि क्या यह नियमित उपयोग के लिए अच्छा है। उसके जैसा आदमी, उसने तो एक शाही बच्चा भी पैदा कर दिया। मैं उस दिन रोई थी। और फिर किसी ने लड़के के लिए फोन आता है। उसका अंगरक्षक कहता है, तैयार हो? और लड़का बोला, हाँ। चलो सारे स्मृति चिन्ह खरीद लेते हैं। समय पास हो गया और सेब तारू को धन्यवाद दे रहा है। सब कुछ और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंस फ्लूए और प्रधानमंत्री। तारू के हाथ में सिक्कों से भरा थैला था। फुसफुसाते हुए, ये थोड़ा हल्का सा लगता है, लेकिन मुझे नहीं पता कुछ भी। फिर सेब ने कहा, यो द। राजकुमार को धन्यवाद कहना अजीब लगता है नकद में, लेकिन चलो ले लो। बूम। वे दोनों हैरान हैं क्योंकि उन्होंने अभी 20 प्लैटिनम के सिक्के मिले। आगे बढ़े और लड़का वापस उस कलाकृति की दुकान पर है पहले से। वह अंदर आता है और परिचारक कहते हैं, वापस स्वागत है। लेकिन अब दोनों की वाइब्स बिल्कुल अलग हैं। परिचारक सोच रहे थे, क्या वे यहां से अराजकता फैलाने के लिए? लेकिन हमारा मुख्य आदमी एक तरफ हट जाता है और कहता है कि वह उसे हथियाना चाहता है। कर्मचारी ने कहा, याद रखना, ये 10 प्लैटिनम के सिक्के हैं, तारू। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना बैग निकालता है। मैं इसे जरूर खरीदूंगा। परिचारक एक नजर डालता है। दूसरा जानवर कहता है, मुझे ये मिल गया है। वह चाबी पकड़ता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। ताला खोलते हुए, सोचते हुए, लोग कहते हैं इसे खरीदने के बाद, इसे डिसेबल करने के बाद जादू स्वाइप करने का शायद ये लोग ही हैं। वही। लेकिन तारू ने कहा, नहीं, ये रहा सिक्का, अभी भुगतान कर रहा हूं। परिचारक हैं, मैं दंग रह गया। उस लड़के को इतना सारा पैसा कहां से मिला? हीरो कहता है, मुझे वो छोटा वाला भी चाहिए, जादुई स्टोरेज बैग। क्या मुझे मिल सकता है? छूट मिलेगी क्या? मीना बोली, मेरी ऐसी कोई योजना नहीं थी। लेकिन तेरू का कहना है कि यह एक विशेष बोनस। वह कहती है, ये एक प्लैटिनम का सिक्का, इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तारू ने कहा, अरे तुमने तो बहुत मेहनत की है, 1 महीने के लिए मेरे साथ रहो, मुझे यह करने दो। मीना के पास कोई विकल्प नहीं है, उसे धन्यवाद दो, अपना इनाम समझती है, कोई झंझट नहीं। ठीक है, सिस्टम कहता है,
बधाई हो आप, उसे जादुई भंडारण कौशल मिल गया, लड़के ने आकार। और मीना कहती है शायद हम, मुझे वह नहीं लेना चाहिए था। हीरो कहता है नहीं वो नहीं, अभी अभी मिला है। दुनिया से जादुई भंडारण कौशल, आवाज, जो सच में बहुत काम की चीज है, लेकिन उसे इसे पहले ही हथियार लेना चाहिए। बैग खरीदना, बाद में उनके पास बैग खरीद, राजधानी में घूमते हुए दुकान। अब तारू के पास जादुई भंडारण क्षमता, जब तक पैसे खत्म हो जाए बढ़ रहा है, तब तक जमकर खरीदारी करना। असल में वह सभी से संपर्क कर, दुकानों में जाकर तरह तरह की चीजों का परीक्षण करना। बच्चे उसके पैसे उड़ा रहे हैं। बाद में मीना कहती है क्या हमने इतना समय नहीं बिताया है? और लड़का कहता है ये तो बहुत ज्यादा, जीवन में एक बार मिलने वाला खरीदारी का शानदार अवसर, लेकिन उसे बस यही चाहिए। फिर कोई, वे लड़के को पुकारते हुए कहते हैं कि उन्हें कुछ महसूस हो रहा है, उससे किसी दूसरी दुनिया की ऊर्जा निकल रही थी। हमारे नायक का दिमाग चकरा जाता है। समय, मक्खियां उड़ रही हैं और आखिरकार वापस जाने का समय आ गया। के बारे में बहुत कुछ सोचने को है। अब जब वे वापस लौट रहे हैं, साथ ही गुरफिश ने पहले जिस बात का जिक्र किया था, उन्होंने एक स्थापना के बारे में बात की। उस खेल के लिए विनिर्माण आधार शाही राजधानी भी। सच कहूं तो यह है, आकर्षक तो है, लेकिन स्काइप की बिक्री एक बड़ी समस्या है। वे एक शानदार सौदा भी कर सकते हैं। राजधानी में सीमित संस्करण का बोर्ड, वहां शीर्ष स्तर के कारीगर मौजूद हैं। वह आदमी जैसे, हाँ, राजधानी के कुलीन लोग ऐसा करेंगे। मुझे लिमिटेड एडिशन चाहिए। तो यही बात है, सौदा पक्का हो गया है और वह काम शुरू करने के लिए बेहद उत्साहित है। वह लड़का पूछ, अगर उसे उस मूल्यवान वस्तु को प्राप्त करने का पूरा भरोसा है। तारू सोच रहा है कि उसका अंगरक्षक, उन्होंने इसे ठुकरा दिया और कहा कि वे इसके बजाय पेशकश करना पसंद करेंगे, इसे छूट पर प्राप्त। उसे इस यात्रा पर वह आदमी कहता है मैं इस पर नजर रख रहा हूं, लेकिन 60% की छूट तो बहुत ही ज्यादा है। 30% से खुशी होगी, लेकिन तेरू का कहना है ये बढ़िया है, बस अच्छे परिणाम की उम्मीद कर रहा हूं। आपके साथ, मॉब के साथ, डेवलपर के साथ, इसके साथ ही वे अंततः राजधानी छोड़कर, और बूढ़े आदमी का यह सोचकर कि मुख्य पात्रों को 0 अंक मिले। इस बीच लड़का उम्मीद कर रहा है कि एक अच्छा धन्यवाद था, और व्यापारियों का कहना है रिवरवर्स की बिक्री होगी। गेयरफिश के व्यापारियों के लिए हमेशा सक्षम रहें। हाथ, यह सुनकर हमारा हीरो कहता है धन्यवाद, आपके साथ काम करना बहुत अच्छा अनुभव रहा। यह एक लंबी यात्रा जैसा लगा, लेकिन यह बहुत छोटा था। तो अलविदा। राजधानी की ओर वह सोच रहा है कि कैसे सब लोग घर के अंदर ही हैं और इंतजार नहीं कर सकते उन्हें फिर से देखने के लिए। दृश्य परिवर्तन। यात्री कहते हैं जादुई भंडारण है, यह शानदार है क्योंकि इसमें इतना सारा सामान समा जाता है। छोटा बैग, इससे परिवहन का खर्च कम करने में मदद। लागत। इस बीच तारू की यादें ताजा हो रही हैं। अपनी यात्रा के बारे में बताते हुए वह कह रहा है कि वह जी रहा है, या कम से कम यही योजना है। शब्दों से वह महिला अब भी उसे परेशान करती है। फिर उसका सभी अंगरक्षकों ने कहा अरे होश में आओ, लुटेरे फिर से सड़कों पर आ गए हैं। तेरू ने पूछा क्या ये वही डाकू हैं? क्या हम पहले कभी मिले थे? वह बोली नहीं, जरूर, विवरण स्पष्ट है, लेकिन पता चला कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, और हमारे हीरो तो बस क्योंकि मैं बहुत दमदार दिखती हूं, है ना? फिर मीना कहती है गिल्ड से संपर्क करना होगा। अलविदा। टीम को हाथ हिलाकर विदाई देते हुए उन सभी लड़कों के यह कहने के तुरंत बाद चलो बातें करते हैं रिवर्स के बारे में। कार्यालय में बोर्ड लगे हैं, तभी नाय प्रकट होता है। उन्हें 10 लाख रुपए मांगते देखकर सभी उत्साहित थे। सवाल पूछे गए, लेकिन तेरू ने कहा शांत रहो, मैं करूंगा, जब हम वापस आ जाएंगे तो सारी बातें बता देना। गिल्ड, लड़की बोली। कूल। एक थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, फिर भी वह खुश है, उछलने लगती है। अच्छा है। लड़का सोच रहा है साइट सी में कुछ भी नहीं बदला है, मेरे पसंदीदा शहर, और हाँ, उनकी वापसी एक पूरी तरह गड़बड़। सीमित संस्करण बोर्ड, राजधानी के शिल्पकार के साथ, लेकिन पाओलो ने कहा टारो अपना खुद का बनाओ। यह एक उत्कृष्ट कृति है, लेकिन इसे गुप्त रख। एक नकली नाम के साथ 5 मूल कलाकृतियों में से 3 लोग प्रिंस फ्लुई के पास गए और मंत्री जी बाकी 2 को गारफिश को सौंप दो। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़। समय कितनी जल्दी बीत जाता है और हम गिल्ड में वापस आ गए हैं। तारू का अपना अगला मिशन चुनकर आगे बढ़ते सीधे रिसेप्शन पर। लड़की का जैसे ये तो बौनों का सफाया है। मिशन, इसके अलावा लड़के ने आखिरकार रैंक हासिल कर ली। जोश से भरा हुआ हमारा हीरो कुछ इस तरह है, तुम सच में अकेले ही जा रही हो। अच्छा है, लेकिन वह थोड़ा घबराया हुआ है, लेकिन मुझे इसकी आदत डालनी होगी। नए ने सिर हिलाया, समझ गया, लेकिन ज्यादा मत करो। दृश्य, जंगल में चले गए और तारू का वह सोच रहा था यह जगह डरावनी है। पहले तो हमेशा भाग जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, एक बिल्कुल नया खेल। इसके बाद वह अपनी उपस्थिति का पता लगाने का कौशल। गहराई जंगल में उसे 2 जिन्न दिखाई देते हैं। वह पेड़ पर चढ़कर सोच रहा है बस 2, एकदम आसान। अचानक हमला, अपने धनुष और बाण से निशाना साधते हुए पहले ही चलाता है, राक्षस को सीधे निशाने पर लगा दिया। कुछ ही सेकंड में लड़के ने अपनी तलवार निकाल ली, आखिरी राक्षस पर हमला करके उसे मार गिराता है, एकदम बॉस की तरह। तेरू बहुत खुश है, मिशन पूरा हुआ। लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ प्रकट होते हैं। अगला दृश्य, सभी गोब्लिनों का सफाया पहले ही हो चुका है। लूट का माल इकट्ठा करना, मिशन पूरा, ठीक है। लेकिन तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। उसे और भी कई गोब्लिन प्रकट होते हैं और हमलों की बौछार। वह एक वार झेलता है, फिर वार जमीन पर चक्कर महसूस करते हुए मैं इस सोलो परफॉर्मेंस के लिए तैयार नहीं हूं। अगर वो भाग जाए, लेकिन ऐसा होना ही चाहिए। दूसरा रास्ता, करो या मरो, समय नहीं है। सोचो। अचानक कुछ लिखावट दिखाई देती है। उसका माथा, वह एक कौशल का उपयोग करता है। कहीं नहीं पिशाच जम जाते हैं। तलवार अंदर, हाथ। तारू को गोली चलने का मौका दिखता है, वह उसे मार, वह अपने धनुष से प्राणियों पर निशाना साधता है। दूर वाला हमारा नायक राहत महसूस करते हुए, यदि उसे अपने अधिकार का स्मरण नहीं होता, अगर उसके पास कौशल नहीं होता, तो वह हार जाता। उसने, लेकिन किसी तरह उसने। अगले दृश्य में लड़का गिल्ड में वापस आ गया है। नेहा सोच रहा है क्या हुआ, तुम तो बुरी तरह घायल हो गए हो। फिर अचानक ही वह बेहोश हो जाता है।
जैसे क्या तुम्हें चोट लगी? लेकिन खैर कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, वह सुरक्षित है और मिशन पूरा हो गया। फिर लियो आकर कहता है टेर को चल गया। मुझे उससे इतनी उम्मीद नहीं थी। शायद उसके कौशल असाधारण हैं। तेरू तो बस कमाल का है, बस किस्मत अच्छी थी। लड़ाइयों में वह अभी भी साहसी। लियो स्वभाव से शांत है। सेकंड, फिर वो कहता है कभी कभी साहसी लोग कैसे लेवल बढ़ाते हैं यह महत्वपूर्ण है। बात बदलते हुए नेया ने कहा मुझे एक नया मिल गया पत्र। तारू उसे पकड़ती है, देखिए साइज के काउंट से है। दृश्य परिवर्तन, काउंट के महल में वो आदमी, उसके सामने खड़ा व्यक्ति मानो कह रहा हो क्या हमारा लड़का झुकता है? हाँ वो मैं ही हूं, सोच रहा हूं। इस आदमी में एक गंभीर सा एहसास है और वह मुझे ये स्थिति पसंद नहीं आ रही है। उस आदमी का तुम्हारे यहां आने का एक ही रिवर्स मेंटर बनाना चाहता हूं। राजधानी के अमीर लोग सभी, मैं इस आदमी का नाम जानता हूं। वह इसके लिए रिवर्स मास्टर होने के नाते चाहे जो भी हो, मतलब वह पांचवें के साथ भी घनिष्ठ राजकुमार और मंत्री अपने, वह एक गुंडा था, इसलिए उसने सोचा कि उससे क्यों ना आमने सामने। उसे उम्मीद है कि वह आदमी शायद मैं उसका गेम कोच बनना चाहता हूं। तारू पूरी तरह से ये सोचकर कि कूदना ही सबसे अच्छा है अंदर चले गए और तरह के झगड़े से बचें। समय बहुत तेजी से बीतता है और अब हमारा समय भी लड़के को सिखा रहा है। ये सोचकर कि यह एक अभी सब ठीक है। अगला दृश्य धमाका, गिल्ड हॉल में हलचल। लियो का सभी साहसी लोगों को एकत्रित करना। टैरो का वहां भी हलचल के बारे में जानने की उत्सुकता थी। नहीं, राज खुल जाता है, एक मिशन आता है। सभी संघों की राजधानी, हमारे नायक की। जैसे ये तो बहुत बड़ी बात लग रही है, क्या खबर है? लड़की का कहना है कि यह एक मिशन है जिसे नाकाम करना है। टैरो सोच रहा है कि क्या ये वही लोग हैं जो उनकी यात्रा के दौरान उनके साथ राजधानी। जल्द ही गिल्ड हमारे हीरो को फोन करके कहता है कि उनके गिल्ड का डाकुओं को पकड़ने के मिशन में शामिल। सबसे पहले ऊपर एस्कॉर्ट टीमें 3-3 के समूह में आगे बढ़ रही हैं। टीम ने हमारे हीरो का अभिवादन किया। तेरू ने कहा अरे वापस आ गए। उसे लगता है कि यह एक अस्थायी, लेकिन वो हमेशा से यही चाहता था। पीछे से पूछा जाता है कि क्या तू की उपस्थिति है पता लगाने के बारे में, और वह कहता है आपको कैसे पता चला? लेकिन तो रणनीति होना चाहिए, वे जानकारी जुटाएंगे। उन गांवों पर धावा बोलना जहां डाकुओं ने कब्जा कर गया है। शिक के चिकनेपन का उपयोग करते हुए बातचीत और साथू की उपस्थिति का पता लगाना। एक बार जब वे स्थान का सटीक पता लगा लेते हैं, पूरा हो गया। वह अपनी स्काउटिंग का भी इस्तेमाल करें, अपने आधार का पता लगाने के लिए कौशल। इस तरह रणनीति सत्र शुरू हो जाता है बिना किसी रुकावट के। वे इसे आगे बढ़ा रहे हैं। पहला टीम मिशन, चलिए चलते हैं। 3 दिन आगे बढ़ते हैं। यह एक बरसात की रात और कोई कह रहा है दस्ते को रुकने और उनसे यह पूछने के लिए कहा गया कि वे कौन। नकाबपोश आदमी का कहना है कि पीछा करते हुए वे रास्ता भटक गए, यह पूछते हुए कि क्या वे दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। बारिश, तेरू भी वही है, फुसफुसाते हुए वे बेहद सतर्क हैं। दूसरा, वह आदमी कहता है हम रीलोड नहीं करेंगे, भुगतान करते हैं। लेकिन वह बहुत आश्वस्त नहीं लग रहा है। फिर भी वह सहमत है, लेकिन उन्हें यहीं रहना होगा। शहर के किनारे पर गांव वालों का प्रवेश वर्जित है। एक और आदमी आकर पूछता है कि ये कौन है। लोग उन्हें चेतावनी दे रहे हैं कि वे कोशिश न करें। कुछ भी मजेदार। उस आवाज को सुनकर हीरो कहते हैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह उसका है। पिताजी? क्या? ये सोचकर कि उसके पिताजी अजनबियों को इस संदिग्ध जगह पर लाना। गांव, उसे सभी गांवों के बारे में बुरा सा एहसास है। फिर वह अपने साथियों को अपने पिता के बारे में बताता है। वहां दूसरा आदमी कहता है वही बात, तुम्हारे साथ बदतमीजी किसने की? तेरू ने अपना होड़ ऊपर कर लिया, कहता है हाँ। इस बीच पिता की निगाहें टिकी हुई हैं। उसका दोस्त कहता है कि गांव कुछ गड़बड़ लग रही है, और दूसरा बंदा कहता है चलो अभी चलते हैं। तो उस आदमी ने कहा जैसे बारिश रुक नहीं रही है, चलो फोन करते हैं, इसे एक दिन में करें। राक्षसों के साथ यह जोखिम भरा है। रात, छूट मांगते हुए आश्रय शुल्क मात्र 3 चांदी के सिक्के। सौदा, यह सुनकर लड़का बोला मिल गया। सौदा करने के लिए बहुत कुछ चल रहा है। और तारू के पिता के साथ गांव का माहौल इसका एक हिस्सा। यह पुष्टि करता है कि गांव है। दृश्य परिवर्तन, भूरे बालों वाले लड़के चिंतित थे कि उन्हें मिल जाएगा। आश्रय शुल्क पर बातचीत करते हुए पकड़ा गया। उदार रहना उन्हें खुश रखता है और उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। यह सुनकर दोनों, तेरू हिल गई और उसे लगता है कि वह आदमी एक बातचीत में माहिर। दृश्य बदल गया। गाड़ी, नायकों के दल पास ही हैं। उसका, मेरे दोस्त का कहना है कि उसकी कुशलता ने दुश्मनों को, वे आगे बढ़ रहे हैं। भूरे बालों वाली वो बंदा बोला उन्होंने हमें जल्दी देख लिया, उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से। बात बदलते हुए वह पूछता है कि क्या वह सचमुच उसका पिता है, और टॉ कहता है इसमें कोई शक नहीं। इस बीच एक लड़का घोड़े पर दौड़ लगा रहा है। तारू सोच रही है बहुत परेशान है, शायद पिताजी ने शिकायत कर दी हो। दोस्त कहता है चाहे कुछ भी हो जाए हमें समुद्र के साम्राज्य की ओर वापस जाना। मुख्य सड़कें खतरनाक हैं, दुर्घटना हो सकती है, चारों ओर से घिरे हुए हैं। अगर वे किसी तरह से निकल जंगल में घूमें और पहाड़ों पर चढ़ें। रात में वे शायद उन परेशान करने वाली चीजों को छोड़ पीछा करने वाले डाकुओं के बारे में खबर तीनों द्वारा खोजे गए गुप्त ठिकाने को भेज दिया गया। तुरंत घोड़े पर सवार होकर आसपास के इलाकों की ओर निकले। यह सब एक विशाल आयोजन की शुरुआत के लिए है। पूरे गिल्ड के साथ विनाश अभियान, शाखाओं का एक साथ आना और शाखा का आकार, तैयारियों की गहमागहमी मची हुई थी। दृश्य गिल्ड हॉल जहां तारू भीख मांग रहा है, इसमें शामिल हो जाओ क्योंकि उसके पिता इसमें फंसे हुए हैं। उसे लगता है कि वह गड़बड़ नहीं कर सकता। सभी के लिए और अधिक। लियो उसकी बात सुन लेता है, चुप रहता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बच्चे के अनुरोध पर सहमति में सिर हिलाया। लंबी कहानी, संक्षेप में कहें तो यह तारू का पहला बड़ा मिशन था और यह शुरू होने ही वाला था। विनाश का दिन सूरज निकलने से पहले ही उठने के बारे में सोचा। साहसी लोग थे, एक एक करके अंदर आते हुए। वो आदमी जिसके पास हेडबैंड का कहना है कि वह योजना को विस्तार से समझाएगा। वे 2 टुकड़ियों में बंट जाएंगे और चुपके से आगे बढ़ेंगे। किले के पीछे से किसी भी चीज को बचाइए, बंधकों को ले जाया जाएगा और बाकी लोग धावा बोलेंगे। गांव, डाकुओं को पकड़ने के लिए क्यू पर। तलाशी के दौरान गार्ड मौजूद था, इसके लिए धन्यवाद। बारिश के कारण तेरू और उनके दल को इस बात गांव की बाड़बंदी की गई थी और उसमें छोटे किले जैसी निगरानी मीनारें। हमारा नायक
मुझे किले पर हमला करने वाली टीम में शामिल कर लिया गया क्योंकि वह धनुष चलाने में माहिर है और पूरी ताकत से निंजा मोड। युद्ध की गर्मी में बच्चे को लगता है कि उन्हें इसे बाहर निकालना होगा। झटपट अपना धनुष निकालता है, तीर अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाता है और टावर से चौकी नीचे गिर जाती है। हेडबैंड पहने हुए बंदे ने पहले ही चार्ज करने का संकेत दे दिया है। टीम लगातार आगे बढ़ती जा रही है। किला। इस बीच मुख्य व्यक्ति का उसके मन में कुछ चल रहा था। वह सोच रहा था कि भले ही वे डाकू हों, यह उसका पहला अनुभव है किसी को बाहर ले जाने का समय। ठीक उसके बाद उनके नेता का कहना है कि पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन रोज को सब ठीक लग रहा है। हम ठीक हैं। आज के मिशन पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। अगले दृश्य में दल चढ़ाई शुरू कर देता है। किले की दीवार। इसे देखकर हमारा नायक एक कौशल का प्रदर्शन करता है, उसका अद्भुत भंडार। इस बीच सैनिक आपस में लड़ रहे हैं, इसे बाहर निकालो, और उनके नेता कहते हैं वे इतनी आसानी से घुसपैठ कर लेते हैं, उन्हें यह तैयार हो जाओ। इस बीच मीना नीचे गिरा रही है कुछ सैनिक। तभी गोलीबारी शुरू हो गई। उसके आसपास की जमीनें, कुछ बैकअप मौजूद, जादूगर भी और वो टोपी वाला आदमी भी। कहता है कि इससे दुश्मन को परेशानी होगी। मनोबल। इस अफरा तफरी में तारू को एहसास होता है खत्म हो गए, इसलिए उसने अपने पृथ्वी की आत्मा की शक्तियों का उपयोग करते हुए उसे थप्पड़ आगे दुश्मन है। दुश्मन सेनापति का जैसे हम संख्या में कम है, उसे घेर कर नीचे गिराने के लिए, लेकिन किसी भी हालत उस समय तक किला पहले ही उनका हो चुका था। केवल जनरल ही बचा है, लेकिन वह सब कुछ है। मुझे कम मत समझो, मैं एक राक्षस हूं, तलवार के साथ भी। लेकिन ठीक उसी समय कोई उसकी दृष्टि अवरुद्ध कर रहा है। नीना। झट से उसी क्षण जनरल पर एक लात पड़ती है और बस इसी पल उसका खेल खत्म। दोनों। सहायता के लिए मुख्य व्यक्ति को धन्यवाद। हमारा लड़का बस मुस्कुराता है और बस इतना ही। किला पूरी तरह से उनका था। तारू का उनके कौशल को जबरदस्त सम्मान मिला और उन्होंने टीमों में सहायता करना। इस दौरान उसे लगातार पत्र मिलते रहे। सीस के बैरन उन्हें अपने साथ शामिल करना चाहते थे, फिर भी वह मना करता रहा, अपने से प्यार करता रहा। साहसिक जीवन तब तक चलता रहा जब तक एक दिन कुछ ऐसा नहीं हो गया। अचानक कुछ अजीब घटना घटी। एक सैनिक वहां बैरन के आदेश में पूछा गया था कि क्या तारू था। आसपास बहुत सारे सैनिक मौजूद थे। एडवेंचरर हॉल का दरवाजा फिर से पूछ रहा है कि क्या तारू वहां था। साहसी लोग अचानक प्रकट हो गए, यह कहते हुए कि वह यूं ही जबरदस्ती सिपाही उन्हें एक तरफ लेने का आदेश देता है। गिल्ड लीडर आकर पूछता है कि क्या है सौदा। जैसे जैसे तारू के कारनामे मशहूर होते गए, इसके विकाउंट लगातार भेजते रहे। उसे जागीरदार बनाने के लिए दूध भेजे गए। लियो था विकाउंट के धूर्ततापूर्ण व्यवहार से चिढ़ गया और उन्होंने प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि तारू उसके गिल्ड की कुंजी। तो उस आदमी ने एक भेजा। संदेशवाहक सीधे मुख्य व्यक्ति के पास जाता है, आलीशान जीवन का लालच देकर। फिर भी बच्चा बार बार मना करता रहा, लेकिन उस आदमी ने कहा उसे इसका पछतावा होगा, विक्टोरिया काउंटी के पैसे बर्बाद करने का। तारू के लिए यह उदारता थी, बेहद परेशान करने वाला। दृश्य वापस वर्तमान। लियो ने पूछा कि यह सब इतना गड़बड़ कैसे हो गया। सैनिक वहीं डटे रहते हैं। बुजुर्ग कहते हैं छठे काउंट ने उस युवक के बारे में सुना, एक साहसी व्यक्ति जो अपनी शर्तों से संतुष्ट नहीं था और उन्हें बहुत अपमानित और क्रोधित महसूस हुआ। संक्षेप में कहें तो एक झगड़ा, क्योंकि एक साहसी व्यक्ति शहर में वीआई काउंट से भी ज्यादा लोकप्रिय। इसके अलावा संदेशवाहक ने दावा किया कि उसने उसका अपमान अराजकता का कारण। इस बीच तारू का उसे कुछ पता नहीं था। वह सोच रहा था कि उसने इसे ठुकरा दिया। लियो का कहना है कि मुख्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। लोगों की आलोचना करो। अगर उन्होंने सुना होता कि क्या हो रहा है कि वह ऐसा नहीं टाइप। वह आदमी कहता है कि उसे समझ आ गया है, विक्टोरिया काउंटी को यह समझ नहीं आ रहा है। लियो को सभी यो मैं विक से बात करने जा रहा हूं, खुद को गिनूंगा, कोई झूठ नहीं। उन्हें यह बताते हुए हालात और बिगड़ने से पहले ही निकल जाओ। वह आदमी सिर हिलाता है, बात समझ जाता है और वे निकल जाते हैं। यह सब देखते हुए तेरू सोच रहा है, यार आशा है कि यह समस्या अपने आप हल हो जाएगी, लेकिन नहीं। पूरा शहर नाटकीय घटनाओं से गुलजार है। सब जानते हैं कि वह बच्चा हीरो है। उसके बारे में एक कठपुतली शो बनाया गया। कुल मिलाकर सास अभी भी कुछ नफरत करने वाले मौजूद हैं। वे झगड़े और विवाद पैदा कर रहे हैं। नायक का कहना है शांत रहो यार, चिंता मत करो, लेकिन वह यह सोचते हुए कि यह मेरी क्षमता से कहीं अधिक बड़ा है। लड़की बोली अफवाहें हैं, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब जल्द ही खत्म हो जाएंगे। रैंकर कहता है सब जानते हैं कि तुम एक हो, शानदार बंदा। दूसरे साहसी लोग भी आ जाते हैं उसका समर्थन करना। तथ्य उसे ऐसा नहीं होने देना चाहिए। उसे परेशान कर रहा था। यह सब सुनकर हमारा खिलाड़ी टीम के प्रति बहुत आभारी है। समर्थन। अगले दिन दृश्य परिवर्तन। सैनिक गिल्ड में वापस आ गए हैं। दरवाजे पर वही आदमी वहां है, लेकिन अब उसके पास एक संदेश है। टैरो पूछता है क्या है, डील क्या है। नेय ने कहा वहीं रहो। संदेश खोलते ही उस व्यक्ति ने लिखा तेरू तुम पर एक मामले में शामिल होने का संदेह है। चोरों का गिरोह, वारंट जारी है, जाना होगा। चुपचाप आओ। हमारे लड़के कांप रहे थे। गिल्ड के लोग कहते हैं ये क्या हो रहा है। लियो का बेहद गुस्से में ये बकवास है। सैनिक ऐसे हैं, इसका विरोध मत करो। जो भी ऐसा करेगा उसे नुकसान होगा। हथकड़ी भी लगी हुई है। हेडबैंड पहने हुए आदमी ने लियो को रोका। अगर तुम जेल में बंद हो तो टेरो की मदद नहीं कर सकते। अंत में गिल्ड लीडर आराम करता है। बाहर सैनिकों ने उस आदमी को सौंप दिया। कोई झंझट नहीं। हमारा हीरो हमेशा की तरह शांत भाव से पूछता है एक एहसान के बदले क्या आप मेरा सामान जाने के बाद सकते हैं। क्या उसे लगता है कि वह ऐसा गड़बड़ में घसीटो सैनिक का, जैसे तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है बच्चे। उसे ले जाया गया। लियो ने कहा मत करो, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। समय बीत गया। दृश्य बदलकर एक हॉल में पहुंचता है। एक राक्षस का क्या तुम्हारे पिताजी चोर थे। मुख्य पात्र जैसे गिल्ड में रहते थे। साहसिक यात्रा के दौरान पता चला। मिशन राक्षस जैसे पिताजी ने पकड़ लिया। बाहर तुमने उसकी मदद की। लड़का कहता है मैं लड़ाई में व्यस्त हूं, लेकिन ठीक है मैं चुप रहता हूं। तेरू का दिमाग चकरा गया। वह सोचने लगा यह क्या है। अब उसकी जादुई शक्तियां पूरी तरह से बंद हैं। नहीं, जादुई तरीके से सामान छिपा भी सकता है, लेकिन वह मुझे पूरा यकीन है कि लियो और नाय उसका साथ देंगे। गिल्ड नहीं कर सकते। उन पर 100% भरोसा करो। दृश्य शाही राजधानी में स्थानांतरित हो जाओ। 2 सप्ताह गिरफ्तारी के बाद गार्डफिश वहां है। प्राइम मंत्री जी ने पूछा यह अचानक द्वारा क्यों।
यहाँ बहुत भीड़ है, जल्दी करो, गारफिश है। सभी ने कहा, बात करनी है ठहरो, ये बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री हैरान है, क्या? उस बच्चे का क्या हुआ? बाद में, गारफिश। राज खोल दिया, फिर भी मनाने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कहते हैं, समझ गया, लेकिन रुकिए, ऐसा लगता है कि वे राजा में एक लूप मिल गया। गारफिश है, हिला दिया। उससे अभी मत पूछो, प्राइम मंत्री जी ने कहा, इतना आसान नहीं है, इसे स्थानीय स्तर पर ही सुलझाया जाना चाहिए। मार्क्वेस हेरागुरा की टीम में उनकी अहम भूमिका है। गारफिश कहता है, तो वे हमारे खिलाफ हैं। और राजा प्रधानमंत्री कहते हैं, हाँ, और बहुत से रईसों को यह पसंद है। नाटक याचिका के लिए उन्हें एकजुट करना, उन्हें रानी और राजकुमार भी मिलेंगे। फ्लूई शामिल है। गारफिश हैरान है, राजकुमार और इस तरह बच्चे की गिरफ्तारी, यह एक बड़ा मुद्दा बन गया जिसने पूरे माहौल को हिलाकर कुलीन वर्ग अब यह व्यवस्था को हिला देने की धमकी दे रहा है। सत्ता का दृश्य असाना कहीं और जा रही है। राजकुमार ने सब कुछ सुन लिया, यह तो बिल्कुल चौंकाने वाली बात। दूसरे लोग तो सीधे जाने के लिए बेताब रहते हैं। राजा अपने भाइयों को छोड़कर राजकुमार के साथ है, जैसे सच है, पहले उनसे बात करनी होगी और मां से मदद मांगो। और बिल्कुल वैसे ही वह महाकाव्य विपरीत खेल के साथ राजकुमार, प्रधानमंत्री और तू की गाथा, यह महल में गपशप का विषय बन गया। जल्द ही राजा ने खुद इस मामले को संभालने के लिए कदम उठाया। दृश्य बदलता है और टेराओ एक कोठरी में आराम कर रहा होता है और एक सैनिक अंदर आकर बोला, चौ समय। लेकिन यह बस एक दुखद टुकड़ा है, कुछ रहस्यमयी घोल के साथ रोटी। लड़का भूख से बेहाल होकर उस पर झपटता है, लेकिन फिर ऊपर रुको, उसे कुछ एहसास होता है, कीड़े में जहर है और वह सोच रहा है शायद कबूल करना बेहतर होता, अधिक स्मार्ट। ठीक उसी समय एक सिस्टम उसे एक नया कौशल उपहार में देना। वाह, स्थितिजन्य बीमारियों के प्रति प्रतिरोध और भयंकर बीमारियों से उबरना। तारू का जैसे, क्या यही वह चीज थी जिस पर भूना गया था? वाली बात के बारे में क्या उसने कहा था? उसे किसी दूसरी दुनिया की अनुभूति होने लगी थी। सब कुछ, साथ ही उसने उस नायक के सार को भी उसके भाग्य में। असल में नियति ने उसे फंसा रखा है। उन्हें दुनिया को बचाने का जिम्मा सौंपा गया। उनके पहले वे निर्णायक थे उस समय। वह, मुझे लगा कि इसका बहुत ज्यादा प्रचार किया गया था, अब समय आ गया। शायद अगर यह सचमुच उसका है, भाग्य की बात है, वह हमेशा के लिए यहां फंसा नहीं रह सकता। तो तारू के साथ लगभग 3 महीने बीत गए। बंद कर दिया गया। बैठक में विक की गिनती राजा के साथ। सब मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, मुझे बुलाया जाना सम्मान की बात है। वह हमेशा मौजूद रहता है जिसे राजा पसंद करता है। फिर राजा ने कहा, शायद तुम जानते हो क्यों आप आज यहां हैं, लेकिन वह आदमी नासमझ होने का नाटक करना। राजा ने चाय गिरा दी। अफवाहें कहती हैं कि उसने एक निर्दोष व्यक्ति को कैद कर लिया। बच्चा मूलतः यह एक रिवर्स डॉक्टर है, झूठे आरोपों से जुड़ी स्थिति। काउंट अंदर ही अंदर घबरा रहा है। राजा, उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि उन पर लगातार रिहाई के लिए अपील करने से एक विवाद उत्पन्न हो गया। काउंट बस खड़ा है। वे अवाक रह गए। राजा ने पूछा कि वह क्या कह रहा है। सोचता है, लेकिन उस आदमी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। राजा कहता है, यह तुम्हारा इलाका है, इसे अपनी इच्छानुसार चलाएं, लेकिन एक पकड़ो, बहुत सारे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इसलिए वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस बीच मतगणना में अफरा तफरी मची हुई है। बहाना, उसका दावा है कि उसे बच्चे की स्थिति का निर्दोषता और रिहाई शुरू कर दी। प्रक्रिया, झुककर वह 1000 की भीख मांगता है। उसके द्वारा मचाई गई गड़बड़ी के लिए क्षमादान। बाद गिनती के साथ अराजकता समाप्त हो जाती है। पकड़े जाने का खतरा। सबको पता था कि वह सरासर झूठ बोल रहा था और अंत में तारू की निर्दोषता सिद्ध हो जाती है। फिर राजा पूछता है कि क्या उसे इससे कोई आपत्ति नहीं है। ग्रेटो कहती है, मैं बस अपनी बात कह रही हूं, चिंताएं, मतगणना से कोई शिकायत नहीं है। जल्द ही इसके बाद राजकुमार अपने पिता को भी धन्यवाद देता है और इस तरह तारू की जेल की कहानी भी आगे बढ़ती है। राजा से संबंधित घटनाक्रम समाप्त होता है। समय आगे पीछे होता रहता है। आगे बढ़ते हुए गिल्ड को आखिरकार तारू की खबर मिलती है। मुक्त लड़का आखिरकार घर जा रहा है। जब वह अंदर आता है तो पूरे गिल्ड का चारों ओर हलचल मची हुई है। नाए यह देखकर भावुक हो जाती है। वह अभी भी काफी चोटिल है। जेल की यातना। फिर लड़की उसे गले लगा लेती है, उसका वापस स्वागत करते हुए, आंसुओं के साथ स्ट्रीमिंग करते हुए। लड़का कहता है कि आखिरकार वह, जैसे जैसे समय बीतता है, बैरन का अत्याचार को साहसी व्यक्ति द्वारा करारा प्रहार मिलता है। गिल्ड और व्यापारिक गिल्ड, यहां तक कि गारफिश व्यापारियों शामिल हो जाओ, लेकिन चूंकि वो आदमी एक सामंती स्वामी है, सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं धीमी है। दृश्य अचानक बदल जाता है। एक और जगह जहां कोई उस पर पट्टी लगा रहा है। हीरो डॉक्टर कहता है, तुम्हें कुछ चाहिए? आराम का समय। हमारे हीरो धमाके के लिए उत्साहित है, एक आरामदायक बिस्तर में। ना अभी भी उत्साहित है, वह वापस। फिर लियो मजाक में कहता है कि अगर वो मजाक करने में माहिर है। दृश्य फिर से बदलाव आता है और जैसे जैसे समय बीतता है, तारू का वापसी करते हुए तलवारबाजी का प्रशिक्षण शुरू किया। फिर सिस्टम वापस आ जाता है और एक सुपर ड्रॉप करता है। पुनर्जीवन कौशल, जोश से भरे हुए हमारे नायक, कुछ अद्भुत सीखो, उसके बारे में सोचो। स्काइथ, अब बदला लेने का समय आ गया है। दृश्य परिवर्तन और नाय और लियो उनके साथ घूम रहे हैं। लड़का, लियो कहता है, टेर ने बहुत कुछ खरीदा है। फिर से वही सब राजधानी से नहीं का। मुझे इन सब बातों को लेकर उसकी योजना जानने की उत्सुकता है। उनका कहना है कि उन्होंने एक नए विचार होटल में हो तो सराय के मेनू के लिए एक व्यंजन, वह चाहता है कि हर कोई इसे आजमाए। यह सुनकर दोनों संदेह भरी नजरों से देखने लगते हैं। तेरू इसे करी राइस कह रहा है, ये एक ऐसा व्यंजन जो सबको हैरान कर देगा। नाय उत्सुक है रेसिपी के बारे में। तेरू को ऐसा लगता है जैसे वह उसे याद है कि उसने इसे खाया था, लेकिन संयोजन स्पष्ट है। 1 महीना झटपट बीत जाता है और करी पाउडर बनाना एक बेहद रोमांचक अनुभव है। रसोई मसालों की खुशबू से भरी हुई है, शिकायतों को जन्म देते हुए। पसीने, आंसू के बाद बहती नाक। आखिरकार बात समझ में आ गई। लड़कों ने मध्ययुगीन काल में करी बनाई। दुनिया और पकवान पूरी तरह से आग। इसके बाद सराय के मालिक से बातचीत करते हुए उन्होंने फैसला किया के नवीनीकरण के लिए धन मुहैया कराएगा। इसी करी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में बदल दिया गया। वाह, यह जनता के लिए खुला था और यह पूरी तरह से सफल रहा। हिट। फिर लियो शुरुआत करने का जिक्र करता है। फ्रैंक जी अनिवार्य था।
नियम तो नियम होते हैं, आप पता है। तारू एकदम शांत है, कह रहा है कि वह 5 महीने से अधिक समय तक मिशन पर नहीं जा सका, और ये तो बस तथ्य है। अब विषय बदलते हैं। नेय को आश्चर्य होता है कि क्या केवल उसके पहले नाम का उपयोग करना उचित होगा। तारू ने कहा, नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसके पिता का उपनाम, बहुत सारे डाकू, माहौल, और ये पहले से ही मशहूर कुलीन और राज परिवार। साथ ही वह बस तारू के रूप में रोल करने के लिए। नेय यह सुनता है और जैसे फैसला हो गया, हमारा बंदा यहीं रहेगा। शांति छाई हुई थी। थोड़ी देर बाद वे बातचीत। सराय का माहौल बहुत ही सुकून भरा है। लियो कहता है, सराय के मुनाफे को लेने के बारे में बात की। क्या आपको इस बात से कोई आपत्ति नहीं है? तेरू जैसे, हाँ, मुझे शिफ्ट होने के लिए पैसे चाहिए। यह सुनकर गिल्ड लीडर पूरी तरह से उत्तेजित हो जाता है। विचारशील होकर उसने कहा, अगर वह उदास है, वे इसे खरीद लेंगे। और फिर वहां है करी की दुकान। लेकिन लियो ने कहा, नहीं नहीं, बिक्री के लिए। यह टेरेल का बच्चा है, वे इसे चलाएंगे, लेकिन अधिकार उनके पास ही रहेंगे। इसे इस तरह से व्यवस्थित करें ताकि वह दुकान भी गिल्ड प्राप्त कर सके। यह सुनकर हम सभी नायकों से भावुक हो गए। उन्हें दिल से समय है, लेकिन नेता का कहना है, कोई जरूरत नहीं। हमने पहली बार क्या कहा था, मिले। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा धमाका। एडवेंचरर्स गिल्ड में विदाई समारोह। तारू के उछलने से पहले नाय अभी भी वहीं था। उसे यह महसूस हो रहा था, यह जानते हुए कि वह उसे अगले दृश्य में। यह तेरू का दिन है। अंत में डुबकी लगाने के लिए ने जांच की कि क्या उसके पास ठीक है, लेकिन टेरेल बिल्कुल ठीक है। फिर लियो पूछता है कि क्या वह अलविदा कह रहा है, पूंजी भी। लड़का कहता है हाँ, और लियो उन्हें सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं देता है। उसे विदा करते हुए कहता है कि वह जा रहा है। कर दिया, हमारा लड़का बस झुक गया। शानदार। उन्होंने जो कुछ भी किया उसके लिए आभारी हूं। मीना की जैसे जल्दी करो, और टू उसे धन्यवाद देती है। राजधानी तक जाने वाला दल तारू के पास था। किसी दूसरे लोक में पुनर्जन्म लेने के लिए चुना गया। फिर वह एक नए साहसिक सफर पर निकल पड़ा। नियति ही मार्ग प्रशस्त कर रही है। अगला दृश्य, शाही राजधानी जैसा माहौल। आप पहले ही मीना को अलविदा कहा। वह बस आराम कर रहा है। राजधानी के मध्य में टन भर उसके आसपास के लोग। अचानक एक नीली आभा वह उसके सामने प्रकट हो जाता है। वह भविष्यवक्ता है। भी वे कह रहे हैं कि वे फिर मिलेंगे। जांच पड़ताल करते हुए वह कहती है कि लड़के, मुझे ढेरों सवाल मिले हैं, स्विच कर रहा हूं विषय। तारू को उसके बारे में जानने की उत्सुकता। भविष्यवाणी करते हुए उससे पूछा गया कि उसे कहां जाना चाहिए। दृश्य परिवर्तन। तारू एक के सामने है। सिपाही, उस आदमी ने उसे देख लिया। हमारा हीरो। वह मुस्कुराता है। सिपाही कहता है, अगर गिल्ड तुम्हारे साथ है, तुम ठीक हो। डांग के गांव में आपका स्वागत है। यह जगह है, नए लोगों से सावधान रहें, इसलिए कोई गड़बड़ न करें। और तारू को इससे कोई आपत्ति नहीं है, बस धन्यवाद। उसे द्वारपालों को शायद अच्छा लगे, और ग्रामीणों के लिए बर्फीली सीढ़ियां ही काफी थीं। किसी को पसीना आ रहा है। उन्होंने कहा कि नीली इमारत वाले थी। चारों ओर देखते हुए अंततः उसे वह मिल जाता है। उसी क्षण रिसेप्शनिस्ट ने किसी को अंदर आते देखा। अपना पत्ता दिखाते हुए तारू कहता है कि वह चाहता है कि गतिविधियों को यहीं केंद्रित करो। लड़की पूछती है, जब तक वह जांच न कर ले तब तक उसे इंतजार करने के लिए कहें। उसका कार्ड वापस देते हुए वह रैंक जी का है और उसे नोटिस देख लेना चाहिए। मिशनों के लिए बोर्ड। यह देखकर तारू, उसे लगता है कि यह अब तक का सबसे घटिया स्वागत एक साहसी संघ में। ये पूछते हुए कि कहां, वह कहती है कि सराय में केवल एक ही है। 2 घर छोड़कर एक अनाम सराय। पहुंचते ही वहां तारू उस जगह का जायजा लेता है। एक महिला आकर कहती है कि यह नहीं है बच्चों के लिए खेल का मैदान, लेकिन लड़का ऐसा है जैसे, मुझे बस एक कमरा चाहिए। महिला पूछती है कि क्या वह उसे पैसे मिल गए हैं, और वह कहता है कि वह भुगतान कर देगा। सिक्के देखकर महिला आटे को देखकर हैरान रह गई और बोली, उसका कमरा पीछे से दूसरा है। अंदर प्रवेश करते ही लड़का सोचता है कि कम से कम वह तो मिल गई है और ध्यान दिया है। दरवाजा खोलते ही उसका हैंडल गिर गया। दरवाजा टूट गया है, इसलिए उसे बाद में इसे ठीक करना होगा। फिर भी यह बढ़िया है, यही उसका आधार होगा। कुछ देर के लिए सबसे पहले वह कुछ मिशन हाथ में लो। वह रैंक जी का है, इसलिए ज्यादा नखरे नहीं कर सकते। एक बार वो हो जाए तो वह अपने साथ गांव का भ्रमण करेगा। बड़े गिरी कौशल, रिवर्स गेम कौशल और सटीक क्षमताएं, चीजों की मरम्मत करना, यह तो बहुत आसान होना चाहिए। इसलिए लड़का लात मारता है। वह अपने मिशन से हटकर उस छत की मरम्मत कर रहा था। कुछ मिनट बाद उसका काम पूरा हो जाता है और रिसेप्शनिस्ट बोली, रुको, तुम पहले ही खत्म हो गया। जैसे ही वह नीचे की ओर बढ़ता है, सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वह उस पर नजर रखती है और पूछती है अगर उसके पास बड़े गिरी का हुनर है, क्योंकि वह, मुझे इतनी पेशेवर काम की उम्मीद नहीं थी। और टायरू का काम जैसे, तो मिशन पूरा हुआ। वह सिर हिलाती है। उन्होंने कहा कि वह कागजी कार्रवाई संभाल लेंगी। दृश्य गिल्ड के अंदर बदल गया और लड़की बताती है कि उसने कई लोगों को फंसाया है। इससे पहले भी कई मिशन कर चुका है, इसलिए वह इसके लिए योग्य है। पदोन्नति हुई और अब वह F रैंक पर है। तारू, वह अपना कार्ड लेता है और उसे धन्यवाद देता है। दृश्य को बदलकर उसके कमरे में प्रवेश करते हुए दिखाया जाता है। उसके पीछे एक राक्षस प्रकट हो जाता है। हमारा हीरो उस आदमी को देख लेता है। जानवर पूछता है कि क्या? वह नया है, उसका नाम बॉब है, एक साहसी। और वह पूछता है कि क्या लड़का है? एक और। तारू उसका अभिवादन करते हुए कहता है कि वह कुछ ऐसा ही, और बॉब ने कहा, बढ़िया, साथ मिलकर काम करने का बेसब्री से इंतजार है। उसका वहां है और उसकी रैंक ई है। यह सुनकर तेरू का कहना है कि उन्हें अभी अभी पदोन्नति मिली है। F। बॉब को टैरो की नई बात का एहसास हुआ। अगर उसे मदद की जरूरत है तो उसे उससे संपर्क करना चाहिए। फिर उसे कुछ याद आता है। रिसेप्शनिस्ट क्लो ने तेरू का जिक्र किया। मैंने गिल्ड रिपेयर मिशन पूरा किया, उसे बचा लिया, बहुत सारा काम। तेरू सिर हिलाता है, सोचता है कि वह, आखिरकार मुझे एक अच्छा लड़का मिल गया और कल वह रैंक F के मिशनों को पूरा करेगा और उसमें अपना योगदान देगा। दृश्य अगले दिन में बदल जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे पहले भी ऐसा हो चुका है, जैसे तू की सभा हो रही हो। से सत्य के तेल के कौशल चीजों की जांच करने के लिए थे, उन्हें मिलाना। पौधों के ज्ञान और खतरे के साथ पता लगाने के लिए उसने एक शानदार तकनीक बनाई। खतरे को भांपते हुए जड़ी बूटियां इकट्ठा करना। फिर हमारा नायक किसी का पीछा होते हुए देखता है। 4 बौनों द्वारा। समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। मदद करने के लिए कूद पड़ता है। और आश्चर्य की बात है, यह पीछा किया जा रहा था, इसलिए लड़का कूद पड़ा।
उसकी मदद करो, अपने धनुष और बाण का उपयोग करके गोब्लिन को मार गिराओ, बाकी को खत्म करो अपनी तलवार के साथ। बॉब जमीन पर तारू पूछता है कि क्या वह ठीक है, लेकिन फिर वह देखता है जानवर जहर से प्रभावित है, ठंड से बेहाल दिख रहे हैं। उसके बगल में एक खंजर है जिस पर कुछ निशान है। जहर। स्थिति को देखकर तारू समझ जाती है उसे जल्दी करनी होगी। उसने कहा कि वह उसका इलाज करेगा। वह एक मरहम निकालता है उसके बैग से, उसे कुछ देता भी है, दवा। फिर भी केवल औषधि ही पर्याप्त नहीं है, बेहद सुकून देने वाला। उसने इसे आजमाया नहीं था, लेकिन विषनाशक औषधि को मिलाते समय इससे उसके जीवित रहने की संभावना बढ़ जाएगी। लड़का वह जानवर पर अपनी कुशलता का प्रयोग करना शुरू कर लगता है, इससे फायदा हो रहा है, उसे आराम मिल रहा है। उसकी सांसें स्थिर हो जाती हैं और लड़का थक कर गिर पड़ा, ये सोचते हुए कि फिलहाल इतना काफी होना चाहिए। फिर भी गांव वापस लौटना बेहतर होगा। उनसे थोड़ी देर और रुकने के लिए कहा। दृश्य बदलकर दूसरी जगह पर चला गया और डॉक्टर का कहना है कि त्वरित उपचार से उनकी जान बच गई। उसकी जिंदगी अच्छी चल रही है और अब वह शायद ठीक होगा। उनका कहना है कि जहर का उन पर गहरा असर हुआ है और उसे थोड़ी देर वहीं आराम करने दो, लेकिन डॉक्टर ने कहा मैंने अपना काम कर दिया है, अब आप उसे दूर भगाओ। तारू को लगता है कि वह लड़का काफी अच्छा है। ठंड। वहां हर किसी में कमी दिखती है। भावनाएं। अभिभावक ने चेतावनी दी कि गांव के लोग अजनबियों से सावधान रहते हैं, लेकिन यह तो बिल्कुल पागलपन है। दृश्य लड़के पर बदल गया, उस जानवर को अपने कमरे में ले जाते हुए। फिर वह जाग कर पूछता है कि वह कहां है। संक्षेप में कहें तो उसे याद है कि उसे गोब्लिन ने मारा था, जहर। लेकिन तेरू का कहना है कि यही है। वह गांव में गया और उसने उसे बेहोश पाया, लेकिन शांत रहो, उसने अपने घावों का इलाज किया और ठीक हो गया। जहर निकल गया है, इसलिए वह ठीक हो जाएगा। अब उससे पूछो कि क्या वह किसी मिशन पर था इससे पहले, और बॉब का कहना है कि वह ऐसा कर रहा था। सड़क किनारे बड़े पैमाने पर सफाई अभियान। अभयारण्य। वह स्थान समर्पित है, गांव के देवता को पूजा जाता है और उसे मिल गया। कुछ कारणों से हाल ही में स्थिति अनिश्चित रही है। संक्षेप में और भी राक्षस प्रकट हुए और तारू पूछती है कि क्या सफाई अभियान इसी वजह से चलाया गया था? मिशन। और वह आदमी हाँ कहता है, लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। वह कुत्ते की प्रजाति का है, इसलिए वह उस पर भरोसा करता है और इसी के साथ वह उसे अभयारण्य से कुछ अजीब सी गंध आ रही थी। हालांकि गंध हल्की थी, फिर भी वही गंध थी। गांव से आ रहा है और वहां कोई नहीं है, इस बारे में संदेह है। यह सुनकर तारू का सभी ने कहा, यार ये जगह तो बहुत ही अजीब है, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। उस अभयारण्य के साथ बॉब कहता है वापस। दिन में एक स्थानीय व्यक्ति ने मुझे गांव के बारे में बताया। पहले बहुत शांत थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कुल 180। बॉब को वही मिलता है जो बच्चे का है। फिर भी वह ग्रामीणों का बहुत बड़ा ऋणी है। उसके पास समय है, इसलिए वह कुछ जो अभयारण्य के रहस्य को सुलझाएं। हमारा लड़का बस सब कुछ आत्मसात कर रहा है, वहीं रुका हुआ है। यह कहते हुए कि वह सफाई अपने पद के कारण मिशनों पर, लेकिन वह भी मदद करना चाहता है। वह कर रहा है क्योंकि वह ऐसा चाहता है और वह ऐसा जंगल उसका साथ देने के लिए। बॉब का मुस्कुराते हुए, ठीक है चलो शुरू करते हैं। और ऐसे ही वे चलने के लिए तैयार हैं। बॉब ने इस पूरे समय में कोई गलती नहीं की और बूम, वे जंगल में हैं। हमारा लड़का। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और पूरी एकाग्रता से ध्यान केंद्रित उपस्थिति का पता लगाने के कौशल से। वह आसपास कोई राक्षस है, बस एक बौना है, नहीं बड़ी बात है। मुझे लगता है कि उसे इसे नजरअंदाज कर देना। राक्षस गायब हो जाता है और वह कहता है अफ बाल बच गया, क्योंकि उसे ढूंढना ही होगा अभयारण्य तुरंत। बॉब की उपस्थिति आसपास भी, लेकिन वहां कुछ और ही माहौल है चारों ओर। अचानक लड़का बोला, वाह, आसपास बहुत सारे गॉब्लिन हैं और एक जादूगर भी। तारू ने कहा, पहली बार इनमें से किसी एक खतरनाक चीज को देखकर। बॉब को जिस गॉब्लिन के चाकू से चोट लगी थी वह जहर दिया गया। संभवतः जादूगरों का काम है। गॉब्लिन जादूगर दुर्लभ, बुद्धिमान और वे जादू कर सकते हैं, इसलिए वे मजाक नहीं है। उन्हें देखकर तारू सोच रही है, यह वही अभयारण्य होना चाहिए जिसका जिक्र बॉब ने किया। और गोब्लिन अंदर की ओर बढ़ रहे हैं। अभयारण्य संदिग्ध लग रहा है। सोच रहा हूं क्या करें, शायद गोब्लिन का इंतजार करें जाने के लिए, लेकिन बॉब भी आ सकता है। अचानक सरसराहट सुनाई देती है, झाड़ियां। तार सोच रहा है कि शायद वह भी बहुत ज्यादा है। देर हो गई। फिर बॉब आ जाता है। जादूगरों उसे देख लिया, चिढ़ गया। वह जानवर ऐसा था। राक्षस तबाही मचा रहे हैं अभयारण्य। कुछ ही सेकंड में एक भीड़ राक्षस उस पर हमला करते हैं। वह लड़ रहा है, उन्हें बॉस की तरह विदा करो। इस बीच जादूगर एक मंत्र की रचना कर रहा है, दूर से एक अग्निगोला बुलाते हुए। टैरो कहता है सावधान रहो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पलक झपकते ही तारू ने अपना धनुष निकाला और जादूगर पर निशाना साधते हुए तीर, लेकिन एक तलवार गोब्लिन को रोकती है। वहां एक और भी है। एक बौना पूरी तरह से कवच से सुसज्जित था। इसी बीच बॉब अकेले ही गोब्लिनों से लड़ रहा है। तारू ने कहा, चलो अभी के लिए फिर से संगठित हो जाते हैं। जादू का इस्तेमाल करके कुछ पत्थर फेंकना। बॉब की मदद करने के लिए वह गोब्लिनों को पीट रहा था। नायक के करीब आता है। वे फिर से संगठित होने में कामयाब हो जाते हैं। बाद में वे आगे बढ़ कहती है, हम काफी अच्छे हो गए। दूर है ना? बॉब ने कहा, तुम ठीक हो ना बच्चे? और वह कहता है कि वह ठीक है, तुमने मुझे बचा लिया है। पुरानी आदतें। वह बहुत जिद्दी है और उसे पता नहीं है कि कब बहुत देर होने से पहले ही छोड़ दो। और तारू का जैसे खुशी है कि हम एक में बच निकले। गियर बदलते हुए जानवर का जैसे, चलो इसकी शिकायत गिल्ड से करते हैं। दृश्य गिल्ड हॉल में बदलता है। जादूगर और कवचधारी के बारे में जानकर हैरान गोब्लिन रिपोर्ट करता है। बॉब कहता है, हमें जरूरत है, जल्द से जल्द बैकअप लो। लेकिन क्लो कहती है, आखिरी बार जब हमने ऐसा किया तो सब भाग गए सिवाय तुम। बॉब गिल्ड के बारे में पूछ रहा है, गुरु, और अगर वह लड़ाई में मदद कर सके। लेकिन क्लोई कहती है, वह तंग आ गया था। गांव वाले 3 महीने पहले ही चले गए थे, इसलिए मैं इसे अकेले ही चला रहा हूं। यह सुनकर तारू को लगता है कि यह उससे भी बदतर है जो उसने सोचा था। अगर भगोड़े बुरा भला कहते हैं तो गांव में कोई भी साहसी व्यक्ति नहीं जाना चाहेगा। जैसा कि बॉब ने कहा, वे बचा नहीं सकते। समस्या की जड़ का समाधान किए बिना गांव समस्या। लगता है कि यह सिर्फ उन्हीं की समस्या है। फिर क्लो कहती है,
गिल्ड के प्रतिनिधि के रूप में मैं आपको यह दे रहा हूं गोब्लिनों का सफाया करने का मिशन। समय नहीं है। सीमा। टेरो कहता है चुनौती स्वीकार कर लिया गया। फिर क्लोए बोली बाकी आप लोगों पर निर्भर करता है। टू कहता है तैयार हो जाओ, सब कुछ हम पर निर्भर है। और बॉब जैसे एक गोब्लिन दस्ते को मार गिराना, जादूगर और योद्धा की जोड़ी सिर्फ हमारे साथ। यह तो पागलपन है, लेकिन टू का कहना है हम ऐसा नहीं करते। ये सब एक साथ करना होगा या ठीक है। दूर चले गए। उस दिन से बॉब और टेरो अंतिम गोब्लिन सफाई अभियान शुरू किया। अभयारण्य के चारों ओर गोब्लिन अंदर आ जाते हैं। टीमों के पास इतने संसाधन होते हैं कि वे समझदारी से खेलते हैं। उन्हें एक एक करके नीचे गिराओ। जैसे ही उसने अपना तीर निकाला और वह एक जिन्न को जा लगा। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से यह गतिशील जोड़ी, इससे गोब्लिनों की संख्या में काफी कमी आती है। उन्होंने सभी बुनियादी गोब्लिनों का सफाया कर दिया। अब गोब्लिन जादूगर और योद्धा भोजन की तलाश में जाना होगा और यह बस समय की बात है। हमारा नायक नजर रखता है। अभयारण्य एकदम शांत सोच रहा है। दुश्मन उनसे ज्यादा ताकतवर है और जब हालात नाजुक हो जाएं, बॉब की ताकत ही काम आएगी। क्लच। ठीक उसी समय वह कवचधारी योद्धा बाहर कदम रखता है। बॉब पूछता है कि क्या जाने का समय हो गया है। टेरो कहते हैं अभी नहीं। इस बीच गोब्लिन का ध्यान कहीं और भटकता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन कुछ ही दूसरी तरफ देखता है। उसी क्षण दोनों अपना हमला शुरू कर देते हैं। तीर गोब्लिन के सिर पर लगता है, लेकिन कुछ नहीं। इससे तो बस प्राणी और भी शक्तिशाली बन जाता है। बॉब चिढ़ गया। उसने राक्षस को मारने की कोशिश की, वह भी, लेकिन यह अपनी ढाल से रोक देता है। तारू हार मानने को तैयार नहीं है, इसलिए वह अपना उसकी काली जादूगरी ने जाहिर तौर पर सबको चकित कर दिया। प्राणी। अंततः बॉब के हमले पर जाने के लिए तारू अपनी तलवार लेकर कूद पड़ता है। उस जीव को और अधिक नुकसान पहुंचाना। हमारा लड़का अपनी उपस्थिति का पता लगाने की प्रणाली को सक्रिय जादूगर को ढूंढने का कौशल, यह कहते हुए कि वह पास ही में। लेकिन तभी वह योद्धा आ गया। मौका देखकर बॉब पर हमला करता है, जो बचाव की मुद्रा में सीधी हुई है। हमारा हीरो स्थिति का जायजा लेता है। दृश्य बख्तरबंद पर हमला जारी रखता है राक्षस, लेकिन तभी वह वास्तव में ले जाता है एक जोरदार प्रहार। काफी चोट लगी है। वह अचंभित होकर जमीन पर गिर पड़ता है। गोब्लिन यह सोचकर हंसने लगता है कि यह कोई खेल है। समाप्त। हमारा हीरो निश्चित रूप से घायल हो गया है। फिर भी वह हार नहीं मानता और अपने हाथ मजबूती से थामे रहता है। एक नीली आभा उसे घेर लेती है। उसके चारों ओर आखिरी कोशिश के तौर पर उसने ऐसा प्रतीत होता है कि उसने राक्षस पर वार किया है, इसे नीचे उतारते हुए। अराजकता में लड़का। उसे एहसास होता है कि उसे वाकई दर्द हो रहा है। आराम करने का समय नहीं है, क्योंकि गोब्लिन जादूगर पहले से ही उसके पीछे है। इन सब के बीच तू अपनी सुपर शक्ति का उपयोग करता है, क्षमता और पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जादूगर जो देखता है उसे देखकर स्तब्ध रह जाता है, लेकिन फिर वह अपनी ज्वाला शक्ति का प्रयोग करता है, जबकि तारू अपनी काली जादुई शक्तियों का उपयोग करता है। बॉब को एक औषधि दी जाती है और उसे ठीक होने के लिए कहा जाता है। अपनी काली जादुई शक्ति का उपयोग करके गोले वह रोकता है, लेकिन फिर एक विशाल आग का गोला उसकी ओर आता है। बॉब अभी भी बाहर है। ठंड। हमारा नायक बाल बाल हमले से बच जाता है। वह जिन्न बोलने में कामयाब हो जाता है और कहता है इस बार वो चूकेगा नहीं। लेकिन तभी बॉबी जागता है और कहता है कि वह नहीं जा रहा है। बख्तरबंद वाहनों को मार गिराना। गोब्लिन। इसी के साथ युद्ध समाप्त होता है। हमारा नायक थका हुआ होने के बावजूद बस मुस्कुराता है, बचाने के लिए धन्यवाद देते हुए। लेकिन बॉबी का कहना है कि पहले ही बचा लिया था। फिर नायक पूछता है कि क्या वह आगे बढ़ सकता है और मिशन के समाप्त होने की सूचना दो। बॉबी कहता है लेकिन सोचता हूं कि लड़का क्या करेगा, जो कहता है कि उसे इस बात की जिज्ञासा है कि क्या अभयारण्य के अंदर, इसलिए वह शुरू करता है। वह अंदर की ओर बढ़ रहा है। वह एक जादुई कहते हुए उपयोग अंदर से खाली लगता है, लेकिन फिर भी बुरी आत्माएं एकत्रित हो रही हैं। आगे बढ़ते हुए उसे एक टोटेम दिखाई देता है जिसे स्थापित किया गया है। खैर, यह घिनौना और बदबूदार है, इसलिए उन्हें इसे साफ करना होगा। लेकिन बस फिर उसके इस्तेमाल के बाद एक भूकंप आता है। शुद्धिकरण क्षमता, वो चीज गायब हो जाता है और तेरू पूछता है कि क्या यह था। साथ ही उसे शुद्ध भी करना था। एक और बात भी है। लड़का पास आता है अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए। पत्थर एक नीला चीज को घेर लेता है। यह शुरू होता है हवा में तैरते हुए। अजीबोगरीब लेख उभरते हैं पत्थर पर और सिस्टम कहता है कि वह लड़के को काली आत्मा का जादू मिल गया है। उसे जो मिला उसे देखकर वह चौंक गया। तभी एक काला हाथ प्रकट होता है। वह बोलने लगता है। कहते हैं कि यह अंधकारमय आत्मा प्लूटो है और तेरू ने इसे बचा लिया। पवित्र स्थान पर अभिशाप था जिस पत्थर पर यह रहता है और उसे खराब कर देता है। गांव भी, और वह इसके लिए आभारी है। शाप तोड़ना यह कुछ खास नहीं है, लेकिन इससे उसे बुरी आत्माओं का साया मिलेगा। आशीर्वाद। यह काली जादू की शक्ति को बढ़ाता है और इसका विरोध, और चूंकि उसके पास है स्थिति प्रतिरोध, उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। काली जादू की क्षमताएं तो यह है, यह अपनी वर्तमान क्षमता के साथ अधिकतम के बाद ही तारू मदद के लिए धन्यवाद देता है और राक्षस कहता है कि उसे मदद करने में खुशी होगी। अब इसे जाना ही होगा क्योंकि इसने इसे नहीं देखा। बाहरी दुनिया में युगों से प्राणी। पत्तियां गिरती हैं और तारू को लगता है कि दोपहर पहले से ही, क्योंकि बहुत रोशनी है। ठीक है। उसके चारों ओर एक रहस्यमय सा माहौल छा जाता है। सब कुछ रहस्यमय और ऐसी ही बातें। सभी बच्चे, वाह, मैंने शायद अभी गोल कर दिया है। कुछ असाधारण। अगर भूतियां आत्माएं, कहने का तात्पर्य यह है कि गांव पर लगे श्राप का अंत हो जाना चाहिए। हम वापस गिल्ड में। बॉब ने कहा रुको, कुछ गड़बड़ है। तारू आखिरकार वापस आ जाता है। वह कहता है यार तुमने तो हद ही कर दी। मैं तो बस, वे तुम्हारी तलाश में पूरी तरह जुट जाएंगे। वे चाहते हैं श्रेय देना चाहिए क्योंकि उन्होंने इसे कुचल दिया। उसके कारण गोब्लिन। लेकिन तारू का कहना है नहीं, मैं ही था जिसे बचाया गया। बॉब ने कहा अच्छा, कम से कम वह फंकी तो है। गंध चली गई। क्या तुमने कुछ किया? तारू को पूरी तरह से यकीन नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि गांव का अभिशाप अब इतिहास बन गया है। बॉब का कहना है, और तारू ने कहा ये तो आत्मा ने जो कहा। क्लो और बॉब हैं सभी। रुको, क्या? लेकिन फिर क्लोई का, उसने मुख्य व्यक्ति को बुलाया। उसने कहा गिल्डो ने आपके लिए इनाम रखा है, धन्यवाद। 10 लाख। लेकिन तारू ने कहा नहीं, दो, इसे बॉब को दे दो।
उसने ही सबसे पहले इसका पता लगाया। बॉब कहता है, जब गोब्लिन नाइट उसने मुझे नॉकआउट कर दिया, मुझे लगा खेल खत्म हो गया। और अगर तारू ने कदम नहीं उठाया होता तो वह होता मॉन्स्टर चाओ। बॉब ने कहा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेने भी वापस आओगे, लेकिन टेरो का जैसे कोई बात नहीं, यह घर का बना हुआ था, जिससे वे दोनों हैरान रह गए। क्या कहा? क्लोए कहती है, टेरू तुम जरूर एक होगे औषधि जादूगर। वह कई चीजों में माहिर है, चीजें यहां तक कि औषधि बनाना भी। और बॉब का जैसे, यार तुम कमाल हो, लेकिन तारू का जैसे, नहीं ये तो बस एक अजीब सी कला है, जिससे वे दोनों अपने चेहरे खुजलाने लगे। सिर क्लो कहती है, इतना उत्साह बढ़ाने के लिए माफ, आपने बहुत मेहनत की होगी। टेरू सोच रहा है, इस दुनिया में उसका कौशल को बेकार कहा जाता है, और इसमें एक है बेतुके नामों का समूह, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर क्लोई कहती है, गांव में सब कुछ सामान्य हो गया है। बॉब कहता है, जब मैं यहां आया था तब की तुलना में अब माहौल कहीं बेहतर है, हमने वाकई में दिन बचा लिया। संक्षेप में कहें तो मिशन पूरा हुआ। टू का यह सोचकर कि वह इस शक्ति का इस्तेमाल करता रहेगा राज्य भर के लोगों की मदद करने के लिए, क्योंकि इसीलिए तो वह यहां है।